WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #101 अध्याय 101 युवानलिंग गुप्त क्षेत्र जहां प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं। एक माह बाद युआनलिंग वास्तव में मध्य क्षेत्र के 3000 राज्यों में से सबसे सामान्य राज्यों में से एक है और इसे कुछ हद तक उजाड़ भी माना जा सकता है। हालांकि ये सब 100 साल पहले बदलना शुरू हुआ। 100 साल पहले पूरा युआनलिंग अचानक प्रकाश की अंतहीन चमकदार किरणों के साथ हिल गया जिसने पूरे मध्य क्षेत्र को चौंका दिया। एक सर्वोच्च व्यक्ति ने सर्वेक्षण करने के लिए कार्रवाई की और पाया कि इसमें एक अत्यंत प्राचीन गुप्त क्षेत्र छिपा हुआ था। प्राचीन गुप्त क्षेत्र ने जंगल के पौराणिक प्राचीन स्मारक को दफन कर दिया। बाद में जुआनजिन पवित्र भूमि के एक महान व्यक्ति ने पूरे मध्य क्षेत्र को डराने की कार्रवाई की और भविष्य में 108 में से कुछ बुजुर्गों को अधिक उत्कृष्ट योग्यता वाले शिष्यों की खोज करने के लिए उस गुप्त क्षेत्र को जुआनजिन पवित्र भूमि के लिए एक शिष्य भर्ती स्थान में बदल दिया। शैनशिन की चोटियां हर साल शिष्यों की भर्ती के लिए आएंगी। आमतौर पर निचली चोटियों से कुछ बुजुर्ग शिष्यों की भर्ती के लिए आते हैं और कुछ दुष्टों के पास मध्य चोटियों से बुजुर्ग आते हैं, लेकिन 9 ऊपरी चोटियों ने कभी भी शिष्यों की भर्ती नहीं की है। लेकिन इस बार किसी ने फैला दिया कि जुआनजिन पवित्र भूमि की 9 चोटियों में से एक लिंगजियाओ पीक उत्तराधिकारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा था। लिंगजियाओ पीक के लिंगजियाओ तलवार मास्टर एक वास्तविक अमर हैं। अनगिनत मार्शल आर्ट प्रतिभाओं ने युआनलिंग की यात्रा की और यहां तक कि उन शीर्ष परिवारों में भी कई प्रतिभाएं थीं जिनमें कुछ प्रसिद्ध राक्षस स्तर के व्यक्ति भी शामिल थे जो सभी लिंगजियाओ पीक में शामिल होने और लिंगजियाओ तलवार मास्टर के शिष्य बनने के लिए आए थे। युआनलिंग गुप्त क्षेत्र भीड़ उमड़ रही थी और वह स्थान जो निर्जन माना जाता था अब योद्धाओं से भरा हुआ था। उनके चेहरे पर आशा थी। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग आकस्मिक खेती करने वाले थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे लिंगजियाओ तलवार मास्टर के पक्ष में हो सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। तब से उनका भाग्य। प्राचीन इतिहास में ऐसे कई लोग थे जो छुपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए भाग्यशाली थे। यदि वे उनमें से एक होते तो क्या होता? हालांकि ऐसे उदाहरण किसी युग में सामने नहीं आ सकते। युआनलिंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वास्तविक नायक आकस्मिक कृषक नहीं थे। बूम! एक दहाड़ सुनाई दी और दूर आकाश से कई काले ड्रैगन आए। इन काले ड्रैगनों ने एक राक्षसी सांस छोड़ी। ड्रैगन के पीछे एक शानदार रथ था और रथ में एक प्राचीन दिव्य पैटर्न उभरा। यह महान झोउ राजवंश है। यह महान झोउ राजवंश का राजकुमार है। किसी ने अविश्वास से कहा, ग्रेट झोउ राजवंश जुएनजिन महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक है। झोउ सम्राटों की हर पीढ़ी एक अद्वितीय ताकतवर है जो दुनिया पर हावी है। उसके वंशज कमजोर कैसे हो सकते हैं? जैसे ही रथ धीरे-धीरे गिरा, काले वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी और उसकी कमर पर एक ऑब्सीडियन तलवार दिखाई दी। तलवार की हल्की ऊर्जा सब कुछ काटने के लिए पर्याप्त थी। उसकी आंखें अहंकारी थीं और उसे कोई परवाह नहीं थी किसी भी बारे में। वह महान झोउ राजवंश के 17वें राजकुमार झोउ वेइवो हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब 17वें राजकुमार का जन्म हुआ तो एक अत्यंत भयानक दिव्य तलवार आकाश से गिरी। उसकी शक्ति में सुधार जारी रहने के कारण उसे पदोन्नत किया जा सकता है। उसके पास अनंत है संभावना। इतना ही नहीं, 17वें राजकुमार ने एक जन्मजात जादुई शक्ति को भी समझ लिया है जिसका दावा है कि कुछ भी नहीं काटा जा सकता है। उसने जादुई शक्ति के दायरे में प्रवेश किया और जादुई शक्ति के 6ठे स्तर के एक दुष्ट कृषक को मार डाला। वह तियानजियाओ सूची में 79वें स्थान पर है। ये बहुत भयानक है। हर कोई आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। तियानजियाओ सूची में 79वें स्थान ने अपना मूल्य साबित कर दिया है और दुनिया में इतनी सारी ताकतों को देखते हुए वे सभी युवा सर्वोच्च हैं शीर्ष 10। ये रैंकिंग स्पष्ट रूप से एक युग में कम नहीं है। झोउ वीवो, अन्य लोग कहते हैं कि आपकी तलवार कुछ भी काट सकती है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी तलवार मेरे भले को तोड़ती है या मेरा भला आपकी तलवार को छेद देता है। हा हा हा, जोर की हंसी के साथ एक जादुई भाला पकड़े हुए कोई व्यक्ति हवा से नीचे उतरा। उसके पूरे शरीर पर एक चमकदार दिव्य प्रकाश था, एक भाले की तरह जो स्वर्ग की इच्छा को छेद देता है। ये बाई शाओटियन व्हाइट ड्रैगन स्पीयर है। उसने तियानजियाओ सूची में शीर्ष 100 तियानजियाओ में से 12 को लगातार चुनौती दी है लेकिन वह कभी नहीं हारा है। उसका रिकॉर्ड अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रमुख ताकतों ने उन्हें जैतून की शाखाएं देने की पेशकश की है लेकिन उन्होंने उन सभी को स्वीकार कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अंततः जुआनजिन पवित्र भूमि के परीक्षण में भाग लेने के लिए आएंगे। बकवास, इस बार जुआनजिन पवित्र भूमि के लुआंगू पीक ने भी शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी है। लुआंगू सन 50,000 साल पहले भाला पथ का शिखर है। बाई शाओटियन व्हाइट ड्रैगन स्पीयर मूल रूप से सिर्फ एक आकस्मिक कृषक था लेकिन 2.5 साल पहले उसने व्हाइट ड्रैगन स्पीयर के साथ लगातार तियानजियाओ सूची में 10 तियानजियाओ को चुनौती दी, इसलिए वह प्रसिद्ध हो गया। बाई शाओटियन आकस्मिक कृषकों के बीच एक आदर्श है और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि बाई शाओटियन की ताकत शीर्ष 70 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। बूम! थोड़ी देर के लिए बाई शाओटियन के प्रकट होने से ठीक पहले एक हिंसक दहाड़ सुनाई दी और एक प्राचीन रथ धीरे-धीरे बाहर चला गया। कई युवक रथ पर खड़े थे और नेता कुछ हद तक स्त्री चांदी के बालों वाला आदमी था। उसने शून्य पर कदम रखा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ उतरा, लेकिन इससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस हुआ, भले ही उसने इसे कैसे भी देखा हो। ये वांग परिवार से वांग युवान हुआ है। हुआंगू वांग परिवार का एक और तियानजियाओ। दक्षिणी क्षेत्र में हुआंगू वांग परिवार क्या ऐसा हो सकता है? वह व्यक्ति किस शक्ति का है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति उस व्यक्ति का जैविक भाई है। हालांकि वह उस राक्षस जितना अच्छा नहीं है, उसे तियानजियाओ स्तर का व्यक्ति भी माना जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है जो ढक जाती है उसकी धार। इस व्यक्ति ने एक बार 3 चालों में 89वें स्थान पर स्थित तियानजियाओ वांग ताओ को नष्ट कर दिया था। ऐसी भयानक ताकत तियानजियाओ सूची के शीर्ष 50 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। वह वास्तव में उस व्यक्ति का छोटा भाई बनने का हकदार है। वास्तव में भयानक। वांग युवान हुआ के आसपास के युवा लोग सामान्य लोग नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक वास्तव में इतनी कम उम्र में जादुई दायरे में पहुंच गया है। ये वास्तव में भयानक है। वांग युवान हुआ ने अपने चेहरे पर एक ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ अपने आसपास की चर्चाएं सुनी, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी उदास लग रही थीं। जब भी वह दूसरों को अपनी तुलना वांग युआनचेन से करते हुए सुनता है तो वह हमेशा अपने दिल में थोड़ा सहज महसूस करता है। वांग युवान हुआ के प्रवेश के साथ कुछ प्रतिभाओं ने भी उसके बाद एक के बाद एक प्रवेश किया, लेकिन प्रतिभा सूची में कई प्रतिभाओं ने जुआनजिन पवित्र भूमि की पूजा करने का विकल्प नहीं चुना। लिन हुआन सफेद कपड़े पहने हुए था, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, उसके कपड़े लहरा रहे थे, वही के बाद एक आ रहे प्रतिभाशाली लोगों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या निराश होना चाहिए। यदि नीचे दी गई किसी भी प्रतिभा को चुनकर ज्ञान प्रांत में रखा जाए तो उन्हें किंवदंती माना जाएगा। लेकिन इन लोगों की खेती का उच्चतम स्तर केवल वांग युवान हुआ की जादुई शक्ति का तीसरा स्तर है और वह पहले से ही जादुई शक्ति के दायरे के शिखर पर है। खेती में अंतर बहुत बड़ा है। विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/250407040070101 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 100 WTR LAB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 102 अध्याय 102 युआनलिंग गुप्त क्षेत्र का आकलन। कई तियानजियाओ के आने के बाद अचानक शून्य में एक दरार दिखाई दी और एक आकृति अंतरिक्ष से बाहर चली गई। वह एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था, जैसे कि प्राचीन इतिहास से बाहर निकलते हुए हजारों अजीब दृश्य उभर रहे थे जो अत्यधिक भयानक थे। विमुद्रीकरण के 3 क्षेत्र हैं, प्रारंभिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और दाव क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र के बीच का अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह है और वह आकृति विमुद्रीकरण का दूसरा क्षेत्र है। निर्माण क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति है। जुआनजिन महाद्वीप को देखते हुए इसे ताकतवर लोगों का शीर्ष समूह भी कहा जा सकता है। उस लंबी आकृति के पीछे ऐसी आकृतियां भी हैं जो काफी युवा दिखती हैं। ये लोग अलग-अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों पर अलग-अलग पैटर्न उकेरे हुए हैं और वे धूप में चमकते हैं। उनमें से प्रत्येक भगवान का पसंदीदा है। क्या ये जुआनजिन महाद्वीप में पहली पवित्र भूमि की नींव है? लिन जुआन की आंखों में आश्चर्य का एक स्पर्श चमक उठा। वे युवा दिखने वाली आकृतियां उनमें से कोई भी सोल पैलेस क्षेत्र तक पहुंच गया है और शरीर भयानक दाव पैटर्न और नियमों से भरा हुआ है जो शायद ही कभी बाहर देखे जाते हैं। हजारों वर्षों से विश्व में हर जगह है और यहां तक कि राजा का शरीर भी आम है। ऐसी ताकत दिलचस्प है। लिन हुआन के उत्साह के विपरीत जब अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे अवाक रह गए।
अस्थिर दाव हृदय वाले कुछ आकस्मिक कृषक और भी अधिक टूट गए और उनकी आंखें निराशा से भर गईं। यह असली है तियांजियाओ पर्व, राजा निकाय तियांजियाओ जो कि जुइन महाद्वीप में शायद ही कभी देखा जाता है, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है। सामान्य योद्धाओं का ये समूह कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही आधे से अधिक लोग हार मानने की योजना बना चुके थे और इस दृश्य को देखकर उन्हें सदमा लगा और उनका दिल टूट गया। हालांकि भीड़ में लगभग 16 या 17 साल की एक लड़की खड़ी थी जो देवताओं की तरह लग रहे लोगों के समूह को देख रही थी। लड़की ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, हाथ में कुछ हद तक जंग लगी तलवार पकड़ रखी थी। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उस साफ आंखों में दृढ़ संकल्प था। यह एक प्रकार का जिद्दी और दृढ़ विश्वास था। लड़की का नाम लुओ क्विंगजियान था और वह एक तलवार से मारने वाली परी थी। मैं निश्चित रूप से जुआनटियन पवित्र भूमि में पूजा करूंगा। फिर तलवारबाजी के शिखर पर पहुंचे। लड़की ने अपने हाथ में जंग लगी तलवार को रगड़ा और उसके कुछ सुंदर चेहरे पर अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में तलवार बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत हो रही थी, जिसके जवाब में तलवार की खनक जैसी हल्की सी आवाज निकल रही थी, मानो बता रही हो कि वह निश्चित रूप से शिखर तक पहुंच सकती है। तलवारबाजी निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति ने उसकी आंखें खोल दी और उसकी आंखों में एक अंतहीन ब्रह्मांड समाहित हो गया, जो महान दाव के आदेश और कानूनों से भरा हुआ था, जो सूर्य के समान उज्ज्वल था। मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि के परीक्षण में भाग लेने के लिए हजारों मील दूर से आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। एक शानदार आवाज सुनाई दी। ये निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति थी जिसने बात की। इस समय चारों ओर की सभी शोर वाली आवाजें एक अदृश्य शक्ति द्वारा मिटा दी गईं, जैसे कि दुनिया में केवल यही आवाज बची हो। इस बार मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि 10 शिष्यों की भर्ती करती है। युवानलिंग गुप्त क्षेत्र परीक्षण में केवल शीर्ष 10 ही मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि में शामिल होने के पात्र हैं। नीचे दिए गए परीक्षण में भाग लेने के लिए 10,000 से अधिक तियांजियाओ तैयारी कर रहे हैं। इस समय केवल 10 लोगों को स्वीकार किया जाता है। ये कितना क्रूर है। आपको पता होना चाहिए कि हजारों तियांजियाओ में से जिनके पास परीक्षण में भाग लेने का आत्मविश्वास है, उनमें से कौन विभिन्न राज्यों में दूरगामी प्रतिष्ठा वाला तियांजियाओ नहीं है। भले ही वे आकस्मिक कृषक हों, ये सापेक्ष है। हुआंगू वांग परिवार और महान जो राजवंश जैसी ताकतों की तुलना में वे आकस्मिक कृषक हैं, लेकिन दयान राजवंश की तुलना में वे वास्तविक कुलीन परिवार हैं। लेकिन सर्वोच्च निर्वाण संघ को इसकी परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या सोचते थे। उनकी जुआनटियन पवित्र भूमि हमेशा से ऐसी ही थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर चोटी भी किसी के लिए भी सुलभ नहीं थी। युवानलिंग गुप्त क्षेत्र में परीक्षणों के 3 भाग हैं। पहला भाग योग्यता है। जो योग्य है उन्हें युवानलिंग गुप्त क्षेत्र से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा भाग समझ है। जो लोग उजाड़ प्राचीन स्मारक पर 3 दिव्य पैटर्न को समझते हैं वे योग्य हैं। जो लोग 10 दिव्य पैटर्न को समझते हैं वे उत्कृष्ट हैं और जो लोग 50 दिव्य पैटर्न को समझते हैं वे अंतिम स्तर को पार करने पर अपने स्वयं के शिखर चुन सकते हैं। पवित्र भूमि के सच्चे शिष्य 99 दिव्य प्रतिमानों को समझ सकते हैं। तीसरा भाग चरित्र है। असली ताकतवर कभी भी ग्रीन हाउस में फूल नहीं होते हैं। मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि को युद्ध के अनुभव के बिना एक बेवकूफ को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से प्रत्येक के शरीर पर एक उजाड़ पैटर्न लगाया गया है। प्रत्येक उजाड़ पैटर्न एक योगदान बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। शैनशन पवित्र भूमि में प्रवेश करते समय एक उजाड़ पैटर्न को 100 योगदान बिंदुओं के लिए बदला जा सकता है। आप नहीं जानते होंगे कि मेरे शैनशन पवित्र के योगदान बिंदु क्या है। भूमि प्रतिनिधित्व करती है। मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि में जब तक आपके पास पर्याप्त योगदान बिंदु हैं, पवित्र हथियार, शाही कानून, सम्राट हथियार, अमर तरीके, अजय तरीके, पवित्र दवाएं और पवित्र गोलियां सभी उपलब्ध हैं। एक साधारण पवित्र हथियार के लिए केवल 100,000 योगदान अंकों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में आपको इसमें केवल 1000 लोगों को मारने की आवश्यकता है। ये किसी पवित्र हथियार के सबसे करीब है। एक बार जब आप मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि में प्रवेश करेंगे तो योगदान अंक प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। केवल जब अंतिम 3 का योग योग्य हो तो आप जुआनटियन पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। निर्वाण क्षेत्र के महान व्यक्ति ने उन लोगों को शांत दृष्टि से देखा जो नीचे थोड़ा डरे हुए थे और उनके शब्दों में कुछ तिरस्कार और व्यंग्य था। यदि आप डरते हैं तो आप पीछे हट सकते हैं। ऐसा न हो कि तुम उस समय गुप्त लोक में व्यर्थ ही मर जाओ। ये सुनने के बाद कई लोगों ने सीधे हार मानने का फैसला किया और उन्हें कोशिश करने का साहस भी नहीं था कि वे अपने दिल में जानते थे कि भले ही वे अपनी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा को जागृत कर लें, वे शायद वांग के लिए भोजन वितरण सेवा बन जाएंगे। युवान हुआ, बाई शाओटिन, जो वीवो और अन्य प्रतिभाएं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जुआ खेलने की योजना बनाते हैं तो क्या होगा? यदि वे भाग्यशाली हो तो क्या होगा? इस तरह के अनुरोध को सुनकर लिन हुआन गुप्त रूप से चौंक गया। ये वास्तव में जुआनटियन महाद्वीप में सबसे मजबूत ताकत होने का हकदार है। यह एक ऐसा परीक्षण है जो लगभग एक गो को खड़ा करने जैसा है। हालांकि जो लोग जीवित रह सकते हैं वे सभी वास्तव में शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली हैं। इस काल्पनिक दुनिया में संतों को प्रदान करने के क्षेत्र में एक महान शक्ति निश्चित रूप से लौटने के क्षेत्र में 1000 महान शक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण है। एकता। सबसे शीर्ष स्तर के राक्षसों को विकसित करने के लिए संसाधनों को केंद्रित करना जुआनटियन महाद्वीप में पहली ताकत बनने का यही तरीका है। हालांकि केवल जुआनटियन पवित्र भूमि ही ऐसा करने के लिए योग्य है। जब तक योगदान बिंदु पर्याप्त है, संत स्तर की वस्तुओं, सम्राट स्तर की वस्तुओं और यहां तक कि अमर स्तर की वस्तुओं का इच्छानुसार आदान प्रदान किया जा सकता है। ये वह आधार है जो अन्य ताकतें करती नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक जंगली सील 100 योगदान अंकों के बराबर है। कुछ प्रतिभाओं को केवल थोड़ा क्रूर होने और बहुत कुछ मानने की आवश्यकता है और अंत में एक पवित्र हथियार है। जल्द ही आसपास के अधिकांश लोग चले गए, लेकिन अभी भी 10,000 से अधिक लोग बचे थे। बहुत अच्छा, अब आप योग्य योद्धा हैं। योद्धाओं के रूप में हमें लड़ना चाहिए, नियति से लड़ना चाहिए, दूसरों से लड़ना चाहिए, खुद से लड़ना चाहिए। महान मार्ग की सड़क पर सैकड़ों नावें धारा के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। केवल लड़कर ही हम अंत तक पहुंच सकते हैं, नियति को नियंत्रित कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं एकमात्र। जब तक आप गुप्त क्षेत्र से जीवित रहते हैं, भले ही आप जुआनटियन पवित्र भूमि में शामिल नहीं होते हैं, तब भी आपके हाथ में मौजूद दाव पैटर्न को समकक्ष खेती संसाधनों के लिए बदला जा सकता है। यह आपके लिए मेरा इनाम है। निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति हंसी। नीचे की आंखें तुरंत बेहद गर्म हो गईं। कच्चा https://www.25c/250740707070102.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR Lab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 101 WTR Lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 103 अध्याय 103 उजाड़ स्वर्ग का प्राचीन स्मारक। नीचे लोगों को तैयार होते देखकर निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति ने अपनी हथेली आकाश की ओर बढ़ाई और उसे धीरे से थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि अनंत तारे उसके हाथ की हथेली में बिखर गए थे और अरबों मील का शून्य सीधे विस्फोट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि एक प्राचीन आभा को उजागर करते हुए एक पोर्टल अंतरिक्ष से बाहर निकाला गया था। बस एक पल में प्राचीन द्वार टूट गया, जिससे एक अंतहीन तूफान शुरू हो गया जो पृथ्वी पर गरज रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का स्थान इसकी चपेट में आ गया हो। युवानलिंग गुप्त क्षेत्र खोल दिया गया है। अब आप अंदर जा सकते हैं। सावधान रहें कि निष्कासित लोगों की मौत न हो जाए। ऐसा लगता था कि निर्वाण संघ क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे दयालुतापूर्वक याद दिलाया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे पहला स्तर भी पार नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कोई युवानलिंग गुप्त क्षेत्र में भाग गया। ये देखकर कि उसे निष्कासित नहीं किया गया, अधिक से अधिक लोग सीधे ऊपर की जगह की ओर दौड़ पड़े। वांग युवान हुआ, जो वेबो, बाई शाओटिन और अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी एक के बाद एक युवानलिंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। केवल जल्द ही एक आकृति अंतरिक्ष चैनल से बाहर आई और ऐसा लग रहा था कि वह हजारों मील तक उड़ रही थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, भयानक सदमे की लहर ने उसे सीधे पहाड़ों में गिरा दिया, जिससे एक गहरा गड्ढा हो गया। सीधे तौर पर हड्डियां भी नहीं बची। अंधे और अहंकारी बर्बादी मृत्यु को खेती के संसाधनों को बचाने के रूप में माना जा सकता है। निर्वाण संघ क्षेत्र की शक्ति ने शांति से कहा, उसे बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसे त्रासदी को होने से रोकने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह फिर भी मर गया। भले ही उसके पास योग्यता हो, वह प्रशिक्षण संसाधनों को बर्बाद करते हुए पहले स्तर को पार करने के बाद कहीं और मर जाएगा। एक जीनियस को इतनी दुखद तरीके से मरते देख बाकी लोगों में जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर कई लोगों को गुप्त दायरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे थोड़े घायल हुए और किसी की मौत नहीं हुई। लिन हुआ ने इस दृश्य को देखा और सीधे गुप्त क्षेत्र में कदम रखा।
निर्वाण संघ क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति अचानक आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की प्रतिभा इस बार सामने आएगी। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। दिव्य शरीर, यहाँ तक कि यफे के सच्चे उत्तराधिकारी के पास भी पर्याप्त योग्यताएं हैं। मुझे आशा है कि तुम वहां नहीं मरोगे। निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति ने कुछ उम्मीद के साथ कहा। यहाँ तक कि जुआनटियन पवित्र भूमि भी दिव्य शरीर स्तर की प्रतिभाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, लेकिन इस गुप्त क्षेत्र में योग्यताएं कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। दिमाग में बिना सोचे समझे लोगों को मारना ही शामिल नहीं है। ये लोगों को आंख मूंद कर मारने का शैतान का तरीका है। प्राचीन इतिहास में कुछ अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाओं का अज्ञात छोटे लोगों के हाथों मरना कोई असामान्य बात नहीं है। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था जो दाव स्तर के लिए लड़ सकता था, लेकिन उसने अपना दाव दिल एक ऐसी यात्रा में खो दिया जिसमें उसने कभी भाग नहीं लिया था और अंततः मिटा दिया गया। यही कारण है कि जुआनटियन पवित्र भूमि शिष्यों की भर्ती में इतनी मांग कर रही है कि वे नहीं चाहते कि जिस प्रतिभा को उन्होंने अंततः दाव स्तर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया है वह उनके दाव दिल को खोने के लिए तैयार की जाए। जब तक अंतिम व्यक्ति ने गुप्त क्षेत्र में कदम नहीं रखा तब तक गुप्त क्षेत्र अचानक बंद हो गया। केवल जुआनटियन पवित्र भूमि के लोगों का एक समूह यहाँ इंतजार कर रहा था। जुआनटियन पवित्र भूमि का एक युवक जो काफी युवा दिखता था और जिसका पूरा शरीर सितारों की तरह चमक रहा था, उसने गुप्त क्षेत्र को देखा और कहा, बुजुर्ग होंगटियन, इस बार आप वास्तव में इन छोटे लोगों को मौत की ओर धकेलने जा रहे हैं। युवक ने मजाक में कहा कि इसे इन लोगों को जुआनटियन पवित्र भूमि में प्रवेश किए बिना भी दाव मार्क्स प्राप्त करने और वस्तुओं के बदले उनका आदान प्रदान करने की अनुमति मिली। सतह पर यह एक अवसर की तरह लग रहा था, लेकिन यह अवसर घातक कैसे नहीं हो सकता है? बेटा, तुम्हें भी तो मौजूदा हालात का पता होना चाहिए। सच्चा अमर क्षेत्र लंबे समय तक नहीं रहेगा। ढेर सारे कूड़े कचरे को विकसित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के बजाय शुरू से ही एक प्रतिभा को विकसित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना बेहतर है। बुजुर्ग होंगटियन ने शांति से कहा, मानो वह हकीकत बता रहा हो। युवक चुप था और उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि एल्डर होंगटियन ने जो कहा वह सच था। बाहर की दुनिया यहाँ से कहीं अधिक क्रूर थी। युवानलिंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ये स्थान सुनसान है। वहाँ एक विशाल पत्थर की पट्टिका हवा में लगी हुई है। ये पत्थर की पट्टिका इतनी बड़ी है कि यह शून्य को दो भागों में विभाजित करती हुई प्रतीत होती है। पत्थर पर कई प्राचीन ताओवादी पैटर्न भी खुदे हुए हैं। टैबलेट, उनमें से हजारों दृश्य निलंबित हैं। पहाड़ और नदियाँ, सूर्य और चंद्रमा, ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी, सब कुछ एक करके प्रस्तुत किया गया है। क्या ये हुआंग तिएन का प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक है? लिन हुआन ने आपस में घुलते हुए दिव्य पैटर्न को देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। उसे दिव्य पैटर्न में छिपे रहस्य का एहसास हो रहा था। ये प्राचीन स्मारक शायद अपने आप में एक असाधारण चीज की खजाना, इसमें उकेरे गए दैवीय पैटर्न का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि लिन जुआन ने अभी तक इसे नहीं समझा है, लेकिन वह केवल एक नजर से महसूस कर सकता है कि युद्ध के देवता के चित्रण की तुलना में शायद इसमें अविश्वसनीय कौशल और जादुई शक्तियां छिपी हुई हैं। उसने अभ्यास किया था बहुत अधिक। सम्राट स्तर, ये प्रसिद्ध सम्राट स्तर के कौशल का निम्नतम स्तर है। यदि 99 दिव्य पैटर्न पूरी तरह से समझे जाते हैं तो संगठित कौशल को अमर स्तर के रूप में माना जा सकता है। लिन जुआन को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये दिव्य रून संबंधित लग रहे थे, लेकिन वे अलग अलग तकनीकों को बनाने के लिए एक साथ संगठित थे। ये वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। जुआनटियन पवित्र भूमि की नींव लिन जुआन की अपेक्षाओं से अधिक थी। दुनिया की कोई भी ताकत इस तरह के खजाने को बर्फ में छिपाना चाहेगी और कोर के अलावा कोई भी इसे देख नहीं सकता है, लेकिन अब जुआनटियन पवित्र भूमि में इसे उदारतापूर्वक सीधे युवानलिंग गुप्त क्षेत्र में फेंक दिया जाता है और इसका उपयोग केवल भर्ती के लिए किया जाता है। शिष्य लिन हुआन तेजी से उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक की दिशा में उड़ गया। अब उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक से दूरी थोड़ी दूर थी और 99 दिव्य पैटर्न पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किए जा सके। जल्द ही लिन हुआन उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक के केंद्र में पहुंचे। केंद्र में जमीन पर कुछ आकृतियां बैठी थीं जो उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक को समझ रही थी, लेकिन वहां कुछ आकृतियां थीं, लेकिन वे बेजान थीं। ये लोग सभी अपने दिमाग से थक गए और यहीं मर गए। लिन हुआन स्तब्ध था, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। लोगों का ये समूह दिव्य पैटर्न को समझना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वे पर्याप्त रूप से योग्य नहीं थे और अंततः उन्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और सब यहीं मर गए। आइटम, योग्यता, समझ और चरित्र, लेकिन इसमें इन 3 आइटम से कहीं अधिक शामिल था। कच्चा https://www.2book.cc/250744070/103.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 100 to WTR LAB WTR lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 104 अध्याय 104 बुजुर्ग होंगटियन हैरान हैं। यहाँ मरने वालों को छोड़कर अन्य कई लोग पहले यहाँ आए थे और अब दिव्य पैटर्न को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। अचानक हल्की हंसी की आवाज आई। यह आप हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी मरे नहीं हैं, लेकिन जुआनटियन पवित्र भूमि के परीक्षण में भाग लेने आए हैं। लिन जुआन ने आवाज की दिशा में देखा और जो व्यक्ति आया था वह वांग युवान हुआ था। उसने लिन जुआन को देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने अपने सामने वाले लड़के को साफ-साफ कह दिया था कि वह गायब हो जाए और उसने यह नहीं सोचा था कि उन लोगों ने उसके आदेशों की अवहेलना करने का साहस किया है। हालांकि अंत में उसके सामने वाला लड़का अभी भी जीवित था और उसके सामने खड़ा था। चिंता मत करो, तुम पहले मरोगे, लिन हुआन ने हल्के ढंग से जवाब दिया। हे लिन जुआन के उत्तर के लिए वांग युवान हुआ बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। लिन जुआन को टिमटिमाती नजर से देखा और उसके स्त्री चेहरे पर एक चंचल अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कि उसने एक शिकार देखा हो जिसने उसे संतुष्ट किया हो। बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। ये वाकई दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। बाद में अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं तो कितना दिलचस्प होगा। उसने बहुत से ऐसे अज्ञानी और आत्मतुष्ट तियानजियाओं को देखा है जिन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। आखिरी वाला वांग ताओ नाम का लड़का था, लेकिन वह 3 चाल भी नहीं चला था कि उसका गला कुचल दिया गया। उसकी उत्पत्ति, उसके सामने वाला युवक उसकी ताकत को जाने बिना उसे चुनौती देना चाहता था, जिससे उसके दिल में फिर से एक अदम्य उबलती हत्या का इरादा महसूस हुआ। प्राचीन परिवार वांग परिवार द्वारा सावधानी से पाले गए तियानजियाओं के रूप में वह खुद को ऐसी चीज द्वारा उकसाए जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ये बस अभी समय नहीं है, अधिक से अधिक लोग एक साथ एकत्रित हों। दूसरा स्तर समझ का परीक्षण करना है। उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक की सीमा के भीतर बल का प्रयोग करना असंभव है। यदि आप बल प्रयोग करते हैं। लिन हुआन ने 2 योद्धाओं को देखा जिन्हें झांग सैन और लीसी कहा जाता था। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। जिस समय झांग सैन ने कार्रवाई की, उसे उजाड़ स्वर्ग गुप्त क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया तुरंत। यह एक प्रकार की नियम शक्ति है और इस गुप्त क्षेत्र में बहुत पहले से हेरफेर किया गया है। हाँ, अन्यथा जुआनटियन पवित्र भूमि शिष्यों की भर्ती के लिए परीक्षण के रूप में कम से कम सम्राट स्तर का खजाना यहाँ रखने के लिए इतना आश्वस्त नहीं होती। लिन हुआन को बेतरतीब ढंग से एक जगह मिल गई और उसने उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्टेल को समझना शुरू कर दिया। उसकी समझ पहले से ही बहुत अच्छी थी। इस बात का जिक्र ही नहीं कि उसके पास इतने सारे स्वर्ग विरोधी अवसर थे। उसकी समझ और योग्यता पहले ही पूरी तरह से बदल चुकी थी। बस एक पल में लिन हुआन ने आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया और उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्टेल को ध्यान से समझा। पहले दिव्य पैटर्न ने लिन हुआन को निराश नहीं किया और उसने तुरंत इसे तोड़ दिया। जल्द ही दूसरे, तीसरे, चौथे दिव्य पैटर्न ने भी उसे परेशान नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन जुआन मदद नहीं कर सकी, लेकिन अधिक से अधिक थकावट महसूस करने लगी और प्रत्येक बात के दिव्य पैटर्न के लिए आवश्यक ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। जैसे जैसे लिन जुआन ने अधिक से अधिक दिव्य पैटर्न को समझा, उसका शरीर बदल गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश के ऊपर शानदार परिबादलों की एक श्रृंखला उभर रही थी और प्राचीन देवता ताओ ध्वनियों की तरंगों का जाप कर रहे थे और अनगिनत ताओ छंद आपस में गुथे हुए थे। फैल गया, गिरते हुए अनगिनत परी छंदों में परिवर्तित हो गया। लिन जुआन का शरीर एक प्राचीन देव राजा की तरह शानदार परी रोशनी से भरा था, जिससे लोग मदद करने में असमर्थ थे लेकिन पूजा कर रहे थे। हालांकि ये भयानक दृश्य गुप्त क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं देखा जा सका, क्योंकि वे सभी जंगल के प्राचीन स्मारक को समझने में डूबे हुए थे। केवल गुप्त क्षेत्र के बाहर जुआनटियन पवित्र भूमि के लोग ही इसे देख सकते थे। बुजुर्ग होंगटियन इस पीढ़ी के पास एक असाधारण व्यक्तित्व है। युवक ने गुप्त क्षेत्र में 9 स्वर्गों से आने वाले भयानक दृश्य को देखा।
वह इस दृश्य को अच्छी तरह से जानता था। यह एक ऐसा अवसर था जो जंगल के प्राचीन स्मारक को 50 दिव्य पैटर्न को समझने के बाद ही दिखाई देगा। उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक परीक्षण में भाग लेने जितना सरल नहीं है। इसमें छिपे रहस्य कल्पना से कहीं अधिक गहरे हैं। हर बार जब आप एक दिव्य पैटर्न को समझेंगे तो उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक में एक सीबंद शाही आभा का बपतिस्मा होगा। आप 50 दिव्य प्रतिमानों को समझ लेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। ये वह उपहार है जो उजाड़ स्वर्ग प्राचीन स्मारक के मालिक ने एक बार भावी पीढ़ियों को दिया था। ये वास्तव में अच्छा है। छोटे लड़के यान क्विंगशिंग को छोड़कर वह पिछले 50 वर्षों में 50 दिव्य पैटर्न को इतनी जल्दी समझने वाला पहला व्यक्ति है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वह इन 99 दिव्य पैटर्न को पूरी तरह से समझ सकता है। यदि वह उन्हें पूरी तरह से समझ सकता है तो मेरी जुआनटियन पवित्र भूमि में एक और राक्षस होगा जो यान क्विंगशिंग को प्रतिबंधित कर सकता है। बुजुर्ग होंगटियन ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया, अपनी आंखों में कुछ उम्मीद के साथ लिन हुआन को देखा। क्या वह दूसरा यान क्विंगशिंग होगा? बगल का युवक थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि होंगटियन उस युवक का इतना उच्च मूल्यांकन करेंगे। यान क्विंगशिंग, लेकिन वह जुआनटियन पवित्र भूमि के दिग्गजों में से एक है, एक सच्चा युवा सर्वोच्च। अतीत और वर्तमान को देखते हुए उसने दुनिया को गले लगाने के बाद अपना रास्ता बनाया है। बाहरी दुनिया केवल ये जानती है वे 23 वर्षों से अलौकिक शक्तियां जमा कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यान क्विंगशिंग पिछले 23 वर्षों से अपना रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सभी ताओवादी धर्मग्रंथों को पढ़ा है और उस रास्ते पर चले हैं जो पहले कभी नहीं चला। पहले देखा गया था कि पवित्र भूमि में सर्वोच्च शक्ति द्वारा यहां तक कहा गया था कि वह 100 वर्षों के भीतर पवित्रीकरण के दायरे में प्रवेश करेगा और अमरता की ओर बढ़ने से पहले ये केवल समय की बात है। यहां तक कि दक्षिणी क्षेत्र में अपमानजनक अनुभव वाले पहले व्यक्ति वांग युएनजिन भी यान क्विंगशिंग के साथ ड्रॉ पर समाप्त हुए और यह ड्रॉ केवल इसलिए था क्योंकि यान क्विंगशिंग लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते थे। अब बुजुर्ग होंगटियन ने वास्तव में कहा था कि लड़का उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मछली, बड़ी मछली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में इतनी जंगली बड़ी मछली होगी। दूसरों की प्रतिक्रिया से पहले उसकी लिंजियाओ पीक को इस बड़ी मछली को अपने चरम पर ले जाना होगा। हालांकि जुआनटियन पवित्र भूमि में 108 चोटियां हैं। सामान्य समय में 108 चोटियों में से प्रत्येक अपने लिए लड़ती है और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और संसाधन आसमान से नहीं गिरते हैं। इस समय न केवल युवक इसके बारे में सोच रहा है, बल्कि पवित्र भूमि के कई अन्य शिष्यों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपने अपने शिखर पर बुजुर्गों से संपर्क करने की कोशिश की है और लोगों को हिलाना शुरू कर दिया है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? फिर से उभरी अजीब घटना को देखकर एल्डो होंगटियन और जुआनटियन पवित्र भूमि के प्रत्येक शिखर के शिष्य स्तब्ध रह गए। अजीब घटना के स्रोत के साथ साधारण कपड़ों वाली लेकिन अच्छी शक्ल वाली एक लड़की हर किसी की आंखों में दिखाई देती है। अगर वह तलवार से वार करती तो ऐसा लगता जैसे वह आसमान खोलने के लिए काफी है। इस बार वास्तव में 2 शीर्ष प्रतिभाएं थीं। कच्चा https://www.2book.cc/2529740404004.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 103 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 105 अध्याय 105 उजाड़ स्वर्ग के प्राचीन स्मारक में सर्वोच्च व्यक्ति विश्व युद्ध की खबर सम्मानित व्यक्ति। उछाल, जैसे ही उसके मन में आत्मा की झुंझुनी और जलन बुझी लिन हुआन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अन्य स्थान पर आ गया हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ दूर दूसरे किनारे पर एक सर्वोच्च आकृति खड़ी है। यह वर्णनीय था मानो वह समय की अंतहीन नदी पर उस शून्य स्थान में स्वर्ग और पृथ्वी को पार करते हुए फैल रही हो। ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी के 4 ध्रुव सभी उस आकृति के चारों ओर घूमते हैं। ये सब उस आकृति की सांस के पुनर्जन्म या विनाश के कारण होता है। लिन जुबान को ऐसा लग रहा था जैसे अनंत वर्षों को बीते हुए वह आकृति किसी चीज का इंतजार कर रही थी। चाहे तारे कैसे गिरे, ब्रह्मांड ढह गया, स्वर्ग और पृथ्वी फिर से खुल गए, अराजकता ढह गई और दुनिया में सभी चीजें बदल गईं। वह कभी डगमगाया नहीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्या 9वां विश्व सम्मानित युद्ध शुरू होने वाला है? आखिरकार एक दिन वह बड़बड़ाता हुआ प्रतीत हुआ, संपूर्ण शून्य स्थान कंपन करता हुआ प्रतीत हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्तमान, अतीत और भविष्य को देखते हुए एक अत्यंत भयानक अस्तित्व आक्रमण कर रहा है। सारा समय एक साथ संघनित हो गया है, एक रेखा में संघनित हो गया है, दुनिया की हजारों चीजों को दर्शाता है। सितारों का समुद्र, पानी की एक बूंद ब्रह्मांड का प्रतिबिंब प्रतीत होती है। यहाँ करोड़ों जीव जंतु एकत्रित हैं और बना हुआ समुद्र प्रतिबिंबित करता है अथाह से भी अधिक। ये कौन सी जगह है? इस समय लिन हुआन के दिल में बड़ी लहरें उठ रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह मार्शल आर्ट का शिखर है? नहीं, मैं मार्शल आर्ट का शिखर नहीं हूँ। लिन जुबान के कानों में एक आवाज सुनाई दी जिससे लिन जुबान का चेहरा चौंक गया। धत्तेरी की, यह इस समय उनके हृदय का सबसे सच्चा चित्रण है। आपको याद रखना होगा कि मार्शल आर्ट का कभी अंत नहीं होगा। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे वास्तव में चरम पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि मैं इस पथ पर सिर्फ एक साधक हूँ। अज्ञात अस्तित्व ने चुपचाप आह भरी, हालांकि उसकी आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। यह आवाज ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के कारण और प्रभाव को भी ऐसी स्थिति में नहीं समझा जा सकता है। मूल रूप से उसने सोचा था कि तलवार की रोशनी जिसने जेल की दुनिया को एक तलवार से विभाजित कर दिया था, वह काफी मजबूत थी। जब तक उसने उस महिला को नहीं देखा जो अंतहीन वर्षों के बाद मृतकों में से वापस आई थी, वह जानता था कि वह जो मार्शल आर्ट जानता था वह सिर्फ टिप हो सकता है, हिमखंड के। तभी वह सैकड़ों लाखों मील की यात्रा करेगा जुआनटियन पवित्र भूमि पर पूजा करें। अब यह क्या बकवास है? मार्शल आर्ट सचमुच रहस्यमय है। जब मैं आज अपने सीनियर से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और मार्शल आर्ट की राह हजारों मील तक नहीं रुकती। वरिष्ठ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। लिन जुबान ने नीचे झील पर प्रतिबिंबित अनंत दुनिया को देखा। उसकी आंखों में भारी अहंकार धीरे धीरे दूर हो गया क्योंकि उसकी खेती अधिक से अधिक मजबूत हो गई थी। वह अपनी तलवार पकड़ने में सक्षम नहीं था वहां, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आ गया। शायद उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पहले से ही किसी का तिरस्कार कर रहा था। वांग युआन हुआ, वांग युएनजिन, और यहाँ तक कि जिन प्रतिभाओं को उसने देखा था या पहले कभी नहीं देखा था, उसने वास्तव में कभी ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास है कि वह अंततः किसी से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग उसे हार भी जाएं, तो क्या साबित कर पाएंगे? मार्शल आर्ट की राह इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। इस समय लिन हुआन की आभा अचानक अंतर्मुखी हो गई, बिना किसी साधना के एक नश्वर प्राणी की तरह, लेकिन उसके बारे में एक अवर्णनीय और अज्ञात आकर्षण था। ये ताओ है, अलौकिक शक्तियों को समझने के मार्ग से भिन्न। यह आपका अपना मार्ग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाली पीढ़ियों में इतनी सारी प्रतिभाएं पैदा होंगी। ऐसा लगता है और मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। यह अफसोस की बात है, यह अफसोसजनक है, यह घृणित है। मैं आपके युग में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक घमंडी और दुष्ट व्यक्ति नहीं बन सकता। ये वास्तव में दुखद है। अज्ञात अस्तित्व ने चुपचाप आह भरी, उसका स्वर खेद से भरा था। वरिष्ठ, आप। लिन जुबान हैरान थी और रास्ता ढूंढने में थोड़ा असमर्थ लग रही थी। मैं विश्व सम्मानित व्यक्ति की 7वीं लड़ाई में पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि मेरे मन में यह विचार बना हुआ है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्यों मरा, लेकिन मृत्यु आखिरकार मृत्यु है। यदि मैं विश्व सम्मानित व्यक्ति की लड़ाई में मर जाता हूँ, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है और मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं है। अज्ञात अस्तित्व थोड़ा खुले विचारों वाला लग रहा था और उसे अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। लिन हुआन चुप थी। क्या ऐसा प्राणी मर जाएगा? जब तक ये जीवन है, यह अंततः समाप्त हो जाएगा। इस बारे में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अस्तित्व के लिए मृत्यु एक प्रकार की राहत है। यदि आप अनुसरण के पथ पर मर जाते हैं तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। खोज की राह पर लड़ते हुए मरना सम्मान की बात है। मैं बुरे लोगों के झुंड की तरह नहीं बनूंगा जो चूहों की तरह बिना किसी कारण के कुछ अंधेरी जगहों पर छिपकर बैठे रहेंगे। अज्ञात अस्तित्व ने अहंकारपूर्वक कहा। हालांकि लिन जुबान उस क्षेत्र को समझ नहीं सका, फिर भी वह उसकी थोड़ी प्रशंसा करता था। वह कानून का सच्चा साधक था। ठीक है छोटे लड़के, तुम 99 दिव्य पैटर्न को समझ सकते हो और यहाँ आ सकते हो। मेरे निर्देशन में एक नियम के रूप में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। ऐसा लगता है कि आखिरी छोटा लड़का जो यहाँ पहुंचा है वह मेरी विरासत में नहीं लेना चाहता, जिससे मुझे थोड़ा अफसोस होता है। हालांकि वह भविष्य की पीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता है, फिर भी उसे इस भावी जीवन में एक निशान छोड़ना होगा। अज्ञात प्राणी ने अपना हाथ थोड़ा बढ़ाया और लिन जुबान ने स्पष्ट रूप से नीचे समुद्र के पानी के प्रतिबिंब से अंतहीन रणों को उठते देखा। वे भयानक दौड़ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाती हुई लग रही थी और अंतहीन ब्रह्मांड बनने लगा। इतना शक्तिशाली इसे रोकना असंभव था।
लिन हुआन इन अंतहीन रूनों में लिपटा हुआ था। यहाँ अरबों रून उड़ रहे थे। अनंत ध्वनियाँ आकाश में फैल गईं और वे लिन शुआन के शरीर पर गिर गईं। अचानक लिन हुआन को अपनी चेतना के समुद्र में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अज्ञात मूल की बर्फ सफेद तलवार ने इस समय एक झंकार की आवाज की और उसकी चेतना का समुद्र तुरंत सुनहरी रोशनी से ढक गया। छोटी तलवार चेतना के समुद्र के बाहर की ओर कट गई। स्पष्ट रूप से लिन जुआन को अंतरिक्ष बिखरा हुआ और एक अभिशाप दिखाई दे रहा था। ये तुम हो, तुम अभी भी जीवित हो, भाड़ में जाओ। क्या मैं इस विरासत को दूसरों को नहीं सौंप सकता? मैं बस विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चाकू मत मारो, मुझे फिर से चाकू मत मारो, मैं ये सांस भी खो दूंगा। मैं गलत था, सचमुच गलत। एक तीव्र चीख के साथ अनगिनत रंग टूट गए और फिर से अंतहीन समुद्र में डूब गए और बर्फ सफेद छोटी तलवार लिन हुआन की तरफ आ गई और एक हल्के झटके के साथ लिन हुआन के सामने एक शून्य दरार दिखाई दी। बर्फ सफेद छोटी तलवार दो बार हिली, मानो लिन हुआन को अंदर जाने का संकेत दे रही हो और फिर यहाँ से चले जाओ। लिन हुआन का मुंह हिल गया, लेकिन जब बर्फ सफेद तलवार उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी तो वह स्वेच्छा से केवल एक पैर से दरार पर कदम रख सका। अनिच्छा से इस रहस्यमय जगह को देखा, हल्की सी आग भरी और फिर दरार में कदम रखा। अच्छी खबर है, इस बर्फ सफेद तलवार की उत्पत्ति उसकी कल्पना से कहीं परे है। बुरी खबर, कम से कम अमर स्तर की विरासत चली गई। लिन जुआन को वापस जाते हुए देखकर उस रहस्यमय स्थान में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह बच्चा वही निकला जिसकी किस्मत में लूटा जाना था। वास्तव में थोड़ा ईर्ष्यालु, कच्चा। https://www.2book.cc/2507407070105.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्हलैब.com 1.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 104 WTR Lab। मेरे पास अरबों अजैब विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 106 अध्याय 106 सुंदरता और मुरझाई हुई हड्डियां। अंतरिक्ष से बाहर निकलते हुए लिन हुआन ने पाया कि उसके सामने हुआंग का प्राचीन स्मारक लंबे समय से गायब था। टूटे हुए महलों और टूटी हुई छतों और टूटी दीवारों के साथ आसपास का क्षेत्र खाली था। पद चिन्ह। क्या आप अभी तक तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं? लिन हुआन ने अपने चारों ओर के खाली वातावरण को देखा। उसकी आंखें नीची थीं, उसका चेहरा शांत था और वह थोड़ा ठंडा लग रहा था। ये तो अभी शुरू हुआ है और कोई मुझे पहले से ही निशाना बना रहा है। ओहा ओहा, इस क्षेत्र में हवा की आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। कुछ ही पल में 3 तलवारें लिन जुआन के पीछे आ गईं। तलवारें लहरा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे अपने सामने वाले युवक को मार डालेंगे। ये हमला वास्तव में काफी अच्छी तरह से समन्वित था और गठन द्वारा समर्थित प्रतीत होता था, जिसने 3 तलवारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया और लिन हुआन के भागने के लिए सभी जगह को अवरुद्ध कर दिया। भले ही उसने वास्तव में प्रतिक्रिया की हो, वह एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काफी क्रूर, काफी मसालेदार। यहाँ तक कि लिन हुआन भी अपने दिल में प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली सूची में सबसे नीचे के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग भी इस कदम को तोड़ नहीं सके। बात बस इतनी सी है, तीनों तलवारें अचानक रुक गईं जब वे लिन हुआन को छूने ही वाली थी कि कोई अदृश्य अवरोध था जिसने तीनों तलवारों को आगे जाने से रोक दिया। अलौकिक शक्ति विस्फोट। बिना किसी चेतावनी के लिन हुआन के बगल में खड़ी 3 तलवारें अचानक लाल धावों से चमक उठी और फिर ऊर्जा के विस्फोट के साथ विस्फोट हो गया जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया, जमीन पर जगह की। अगर तुम उसे नहीं मार सकते, दूसरे भाई और तीसरी बहन, तो जल्दी से चले जाओ। एक गहरी चीख सुनाई दी और फिर 3 लोगों की आकृतियां तेजी से आसपास की ओर चली गईं। ये 3 लोग फैंग्यू राज्य में लियू परिवार के 3 भाई हैं। ये तीनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संयुक्त कौशल का उपयोग करने पर उनकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। वे समूह के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं। जीनियस सूची में कई जीनियस हैं, लेकिन उनमें से 3 लोग एक महान दानव को मारने के लिए एकजुट हुए हैं जो अभी सोल पैलेस क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये कहा जा सकता है कि उन तीनों की ताकत मिलकर प्रतिभा सूची में प्रतिभाओं के समूह से कमजोर नहीं है। जल्द ही उन तीनों को एहसास हुआ कि युवक उनका पीछा नहीं कर रहा था और उन्होंने राहत की सांस ली। धिक्कार है, वह लड़का निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में से शीर्ष 50 दुष्टों में से एक है। लियू दादोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन भयभीत होकर बोला। अभी हुए घातक प्रहार को याद करते हुए उसने वास्तव में महसूस किया कि उस समय उसकी जंजात तलवार नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए उसे हमले में देरी करने के लिए अपनी जंजात तोड़ने वाली तलवार को स्वयं नष्ट करना पड़ा। लेकिन मैंने शीर्ष 50 प्रतिभाओं में से इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। लियू एदोंग मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले सफेद कपड़े पहने युवक पर हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह बहुत छोटा था। इसका मतलब था कि उसकी खेती का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। सफेद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे खिलवाड़ कर सकते थे। वह अद्भुत सूची में नहीं था। बड़े भाई और दूसरे भाई, चलो अगली बार सावधान रहें। हमें मारने के लिए अकेले लोगों को ढूंढना है। हम तीनों की ताकत के साथ हमें केवल उन कुछ लोगों से मेल खाने की जरूरत है और हम इसमें प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। जुआन की पवित्र भूमि। लियू फेफी ने कहा, उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा है। अब सर्वोच्च प्राथमिकता पहले यहाँ से निकलने की है। हालांकि 3 और 3 तलवारों के आत्म विनाश से युवक को देरी हो सकती है, लेकिन शायद यह उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। वह इतना विकृत है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि किस शक्ति ने उसे विकसित किया है। लियू दादोंग मदद नहीं कर सके, लेकिन गुप्त रूप से शाप दिया। इतना घातक झटका इतनी आसानी से रोक दिया गया था। यहाँ तक कि उनकी जंजात तोड़ने वाली तलवारें भी टूट गईं। कैसी हानि! जब वे तीनों अपने अगले लक्ष्य को खोजने के लिए यहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता कि कब एक परिचित व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसके सफेद कपड़े धूल से बाहर आ गए थे और उसकी आस्तीन पर धूल का एक भी दाग नहीं था। उसने बस उन तीनों को चुपचाप देखा। लिन जुआन शांति से खड़ा था। उसकी आंखें तारों भरे आकाश जितनी गहरी थीं और अविश्वास में उसके सामने 3 लोगों को देख रही थीं। फिर 3 लोगों की नजर में उसने धीरे से अपना सफेद दाहिना हाथ बढ़ाया और हल्के से शून्य की ओर बढ़ाया। बर्फ और आग की मार स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और कई सौ फीट के दायरे में मौसम बेहद खराब हो गया था। इस क्षण में हिंसक और अंतहीन स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति एक तलवार की छाया में एकत्रित हो गई और तलवार की छाया लगभग पदार्थ में संघनित हो गई और सीधे लियू परिवार के 3 लोगों की ओर बढ़ी और बेहोश हो गई। तलवार के इरादे ने चारों ओर सब कुछ समतल कर दिया। लियू परिवार के तीनों सदस्यों की आंखों में अभूतपूर्व निराशा थी। छोटी बहन, चलो। लियू दादोंग और लियू एदोंग ने जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी अभूतपूर्व क्षमता दिखाई और सीधे लियू फेफी को बाहर कर दिया। 2 छोटी जादुई रोशनी के साथ वे तलवार की रोशनी के सामने बहुत छोटे लग रहे थे जो सब कुछ काट रहा था, जैसे जुगनू और चमकदार चंद्रमा के बीच का अंतर। बूम! स्वर्ग से पृथ्वी तक गूंजती दहाड़ के साथ भयानक सदमे की लहर अचानक इनसे आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अगले ही पल लिन हुआन की आकृति फिर से गायब हो गई। इस समय विस्फोट के परिणाम ने लियू फेफी को पीछे की ओर धकेल दिया। उसके बर्फ सफेद कपड़े फट गए और उसकी बर्फ सफेद त्वचा का एक बड़ा क्षेत्र उजागर हो गया। लियू फेफी की योग्यताएं खराब नहीं है। उनका नाजुक अंडाकार चेहरा और पतली कमर है। हालांकि उनके शरीर पर बहुत सारे खून के धब्बे हैं, फिर भी वह थोड़ी आकर्षक दिखती हैं। उसने अपने शरीर में तीव्र दर्द का विरोध किया, उदास लग रही थी और उठने के लिए लड़खड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सर, कृपया मुझे जाने दीजिए। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं हमेशा आपकी सेवा करते हुए गुलाम और दासी बनकर रहने को तैयार हूं। लियू फेफी ने अपने गले में खून निगल लिया। डर की इस भावना ने उसे गहराई से शक्तिहीन महसूस कराया और उसकी चमकदार आंखों में धुंध की एक परत दिखाई दी। उसे विश्वास था कि उसका रूप किसी भी पुरुष के लिए एक घातक प्रलोभन था। जब तक वह जीवित रह सकती थी, लियू फेफी की आंखों में आक्रोश झलक रहा था। लेकिन लिन हुआन की आंखें शांत थीं। उसने रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दिल में कोई लहर नहीं थी। लियू फेफी ने लिन जुआन की आंखों में उदासीनता देखी। शांत आंखें रुके हुए पानी के तालाब की तरह थीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने वाला लड़का सचमुच उसे मार रहा है। लियू फेफी की आंखें अचानक भयभीत हो गईं। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक हवा से रूह कंपा देने वाली तलवार की रोशनी निकलती देखी और फिर होश खो बैठी। लिन हुआन ने गिरे हुए शरीर को देखा। उसका दिल अशांत नहीं था और उसने मूल स्थान को ढकने के लिए लापरवाही से तलवार से पीली रेत उठाई और फिर धीरे-धीरे दूरी की ओर चला गया। सुंदरता के मरने के बाद वह सूखी हड्डी बन गई। लियू परिवार के 3 सदस्य जो गुप्त क्षेत्र में चमक सकते थे, गुमनामी में मर गए। मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत क्रूर है।
कच्चा https://www.2book.cc/250749407006.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 105 WTR ABB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 107 अध्याय 107 तुम्हें मारने के लिए मुझे जादुई शक्तियों की आवश्यकता क्यों होगी पिछले कुछ दिनों में लिन हुआन ने दूसरों को मारने की पहल नहीं की लेकिन उसने कई लोगों को भी मार डाला इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोगों की कमी है जो लोगों को उनकी शक्ल से आनते हैं वे सभी यही सोचते थे जुबान एक कोमल और हानि रहित छोटी भेड़ थी लेकिन उनमें से कोई भी लिन जुबान के हाथों नहीं मरा एक ही समय पर वांग युवानहुआ के सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसके बगल में अनगिनत लाशें थीं जो सैकड़ों लोगों से भरी हुई थीं जिनमें वास्तव में कुछ प्रसिद्ध प्रतिभाएं भी थीं वांग युवानहुआ के पीछे एक भयानक जानवर छिपा हुआ था यह बाघ की तरह लग रहा था लेकिन इसमें पंखों की एक जोड़ी थी और एक अत्यंत प्राचीन आभा थी ऐसा लग रहा था कि यह कुछ चबा रहा है जैसे जैसे समय बीतता गया वांग युवानहुआ के शरीर की आभा हर मिनट और हर सेकंड बदल रही थी ये वांग युवानहुआ की जन्मजात जादुई शक्ति है और यह उसकी साथी आत्मा भी है प्राचीन काल की चार बुराइयों में से एक क्यों की ये खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों के खून और ऊर्जा को निगल सकता है और अन्य लोगों की जादुई शक्तियों को लूटने की एक निश्चित संभावना है ये बस इतना है कि एक छोटी सी खामी है उसकी क्यों की जादुई शक्ति पूर्ण नहीं है इसलिए ये केवल महान जादुई शक्ति के चरम पर रुकती है दूसरे शब्दों में उसकी जन्मजात आत्मा का जन्म अधूरा है वान परिवार ने वान परिवार के लाखों वर्षों को समाप्त कर दिया है संचित भाग्य अब एक और सर्वोच्च स्तर के राक्षस को पैदा करने में वान परिवार का समर्थन नहीं कर सकता है वांग युवानचेन ने भी यही कहा है यही कारण है कि उनके वान परिवार के पास दूसरी सर्वोच्च प्रतिभा पैदा करने का अवसर है जब तक वह आत्मा के उस हिस्से की पूर्ति के लिए निंग म्याओइंग की स्वर्गीय आत्मा सुगंध शरीर को उधार लेते हैं जिसकी वांग युवानहुआ में कमी है संपूर्ण चार प्राचीन बुराइयों की सहायता से युवा सर्वोच्च तक चढ़ना कठिन नहीं है अचानक वांग युवानहुआ को कुछ नजर आया उसने अचानक अपनी आंखें खोली और दूसरी दिशा में देखा न जाने कब दूसरी दिशा में एक सफेद आकृति दिखाई दी लिन जुबान आकाश पर खड़ा था थोड़ी सी भी सांस नहीं छोड़ रहा था वह एक नश्वर व्यक्ति की तरह कदम दर कदम शून्य में कदम रख रहा था जैसे कोई सच्चा अमर पृथ्वी पर उतर रहा हो उसने स्पष्ट रूप से 100 मील दूर एक परिचित सांस को देखा और इस सांस का अनुसरण किया सांस लेते हुए उसे यह जगह मिल गई मैं इस पुराने परिचित से भी मिला यह आप है वांग युवानहुआ की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अकेले दरवाजे पर आएंगे इससे आपको ढूंढने का समय बच जाता है बेटा तुम में थोड़ी हिम्मत तो है चिंता मत करो मैं तुम्हारी मौत को बहुत दर्दनाक बना दूंगा ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अनगिनत बार गिर गया है वांग युवानहुआ के चांदी के बाल उड़ रहे हैं उसकी आंखें क्रूर और ठंडी हैं और वह एक भयानक राक्षस की तरह दुष्ट और अहंकारी दिखता है उसके पीछे क्यों की जानवर का भयानक प्रेत लिन हुआन को बेरहमी से घूर रहा था गर्जन ये बेहद भयानक जानवर दहाड़ रहा था और इस समय दुनिया में एक भयानक अस्तित्व पुनर्जीवित हो रहा था जिससे हिंसक कंपन पैदा हो रहे थे भयानक ध्वनि तरंगें हजारों विशाल लहरों की तरह थी जो दुनिया को थपथपा रही थी इससे आतंक की आभा झलकती है मानो ये प्राचीन इतिहास से जीवित हो गया हो यह अत्यंत भयानक है मानो आकाश ने भी इसके चरणों में समर्पण कर दिया हो क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं कचरे का एक कटा फटा टुकड़ा लिन हुआन के चेहरे पर कुछ तिरस्कार के भाव दिख रहे थे मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप महान चैंपियन हो के भाई थे और आप में कुछ क्षमताएं थी लेकिन अब ऐसा लगता है बस इतना ही है मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी जन्मजात जादुई शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है लिन जुबान के थोड़े निराश शब्द स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठे जैसे अरबों स्टील की सुइयां वांग युवानहुआ के दिल में चुभ गईं वह बेहद पागल हो गया हे हा हा वांग युवानहुआ के चेहरे पर एक पागल मुस्कान दिखाई दी और उसके स्त्री चेहरे एक साथ निचोड़े हुए थे जो क्रूर और भयानक लग रहे थे मार डालो मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और फिर उसे मार डालो कोई भी मेरे ऊपर खड़ा नहीं हो सकता वांग युवान का शरीर एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह बेहद भयानक शक्ति से युक्त अंतहीन जानलेवा इरादे से खिल गया उसके हाथ में एक काला हलबट दिखाई दिया हलबट पर एक अजगर की हल्की सी धार सुनाई दी पूरा हलबट एक अत्यंत उज्जवल दिव्य प्रकाश से खिल उठा बादल ऐसा लगता है कि आसमान भी चलनी होने वाला है उसके पीछे भयानक क्यों की प्रेत ने अपने पंख फड़फड़ाए और काली लपटों में लिपटा हुआ था यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला की तरह एक पल में अंतरिक्ष में टूट गया एक भारी गति के साथ जो सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त लग रहा था लिन हुआन की ओर बढ़ रहा था यह भयानक झटका लियू परिवार के 3 सदस्यों की संयुक्त शक्ति से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था हालांकि फिर भी वांग युवानहुआ जादुई शक्ति के 7वें स्तर पर ही है उसे वाइल्ड स्काई स्टोन टैबलेट का आशीर्वाद प्राप्त था और उसने जादुई शक्ति के 3रे स्तर से 7वें स्तर तक की छलांग को पहले से ही भयानक माना था लेकिन प्राचीन क्रूर जानवर के भयानक प्रहार का सामना करते हुए लिन हुआन ने चकमा देने से इनकार कर दिया जादुई शक्ति अच्छी है लेकिन मालिक की खेती बहुत खराब है लिन जुबान के शरीर में ऊर्जा और रक्त एक विशाल महासागर की तरह था जो रक्त प्रकाश की एक लकीर में संघनित हो गया था जो अंतहीन गड़गड़ाहट के साथ आकाश तक पहुंच गया था ऐसा लग रहा था कि इस समय दुनिया रोशन हो गई थी ये दृश्य संपूर्ण गुप्त क्षेत्र देखा जा सकता है वज्र दिव्य शरीर खुला लिन हुआन की आभा अचानक बढ़ गई और अंतहीन गड़गड़ाहट वाले समुद्र ने क्यों की जानवर को रोकने के लिए एक विशाल गड़गड़ाहट का जाल बनाया वज्र किंग बॉडी खुला क्यूई और रक्त की भयानक शक्ति ने लिन हुआन के शरीर को फिर से मजबूत बना दिया क्यूई और रक्त की प्रचंड शक्ति ने उसके कपड़ों को हिला दिया और एक नीले ड्रैगन में बदल दिया किंग कांग बॉडी वह पुरस्कार है जो लिन हुआन को जंगल के प्राचीन स्मारक के 99 दिव्य पैटर्न को समझने के लिए मिला था मज्जा धोने वाले शरीर की शाही आभा को लिन हुआन द्वारा किंग कांग बॉडी के जागरण में बदल दिया गया था किंग कांग बॉडी पूर्ण सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है लिन जुबान शांत दिख रहे थे उनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने एक हथेली फैलाई भयानक रक्त और क्यूई शक्ति शून्य में एक विशाल हथेली में संघनित हो गई जिसने 100 फीट के दायरे को कवर किया जैसे कि उन्होंने क्योंकि की छाया को चुटकी में काट लिया हो दुनिया का न्याय करने वाला सर्वोच्च ईश्वर क्या आप मुझे चुनौती देने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं इतनी कमजोर वांग युवानहुआ अभी भी लिन हुआन पर घातक हमला करने की योजना बना रहा था लेकिन उसने ये दृश्य देखा ये पूरी तरह से उसकी समझ से परे था हालांकि उसका क्यों की जानवर पूर्ण नहीं था चार प्राचीन जानवरों में से एक के रूप में भले ही बहादुर था वह शीर्ष जानवर था राक्षस जानवर की काया मानव जाति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है चार प्राचीन जानवरों में से एक क्यों का उल्लेख नहीं किया गया है भले ही यह अधूरा है ये राजा स्तर की प्रतिभा को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है अब एक मुखौटा और वह हार गया यह असंभव है ये बिल्कुल असंभव है वांग युवानहुआ को वास्तविकता को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था उन्होंने हंसते हुए कहा मुझे पता है ये सब एक भ्रम है ये सब मेरे लिए झूठ है भाड़ में जाओ वांग युवानहुआ ने अपने हाथ में जानलेवा आभा के साथ हलबट लहराया साथ ही अंतहीन दौड़ें चमकती रहीं और बिना किसी हिचकिचाहट के लिन हुआन की ओर दौड़ पड़े उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व पागलपन झलक रहा था कच्चा https://www.2book.cc/250749407006.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 106 WTR ABB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 108 अध्याय 108 वांग युवानहुआ की मृत्यु लिन हुआन ने अपनी आंखें नीची कर लीं और उसके हाथ में अनंत बिजली अचानक चमक गई और भयानक क्यों की प्रेत तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गया इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है ठंडे शब्द शून्य में गूंज रहे थे और अनगिनत गड़गड़ाहटें शून्य में गुंथी हुई थी और एक लंबे भाले में संघनित हो रही थी लंबा भाला गड़गड़ाहट की शक्ति से संघनित ठंडी रोशनी के साथ चमक रहा था जैसे दुनिया का न्याय करने वाले भगवान का भाला गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई लंबा भाला शून्य को पार कर गया अरबों दिव्य रोशनी के साथ फूट पड़ा और सीधे वांग युवानहुआ की ओर बढ़ गया हालांकि वांग युवानहुआ मजबूत है लेकिन लिन हुआन के साथ अंतर बहुत बड़ा है
भले ही लिन हुआन ने थंडर गॉड बॉडी की पूर्ण स्थिति और किंग कांग बॉडी की शक्ति और रक्षा पर भरोसा करते हुए किसी जादुई शक्तियों या मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया हो, यह उसकी ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। विशेष शरीरों को केवल एक साथ नहीं जोड़ा जाता है। इस जादुई भले का अध्ययन लिन हुआन द्वारा ली द्वारा इस्तेमाल की गई ज्वानमिंग शैली को देखने के बाद किया गया था। यह भला पूरी तरह से गड़गड़ाहट की शक्ति से संघनित था और इसका आतंक नौ स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट की सुपरपोजिशन से कम नहीं था। इस क्षण में दुनिया अनंत काल में गिर गई। जैसे ही बिजली का भाला वांग युवानहुआ के सामने आया, वांग युवानहुआ के पास चकमा देने का समय नहीं था। भयानक बिजली ने उसकी आत्मा को छेद दिया और उसे दर्दनाक महसूस कराया, जैसे कि लाखों चींटियां उसे काट रही थी। ये था न स्वप्न न भ्रम। वह मर जाएगा, वह सचमुच मर जाएगा। प्रबल भय से उसकी आत्मा कांप उठी। ये घोर निराशा थी। अचानक वांग युवानहुआ की छाती से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक अदृश्य अवरोध एक हिंसक गर्जना के साथ ऊपर उठ गया। चारों ओर सब कुछ चपटा हो गया और भयानक विनाशकारी शक्ति सीधे आकाश में उड़ गई। भले ही इस घातक प्रहार को रोक दिया गया हो, भले ही यह सिर्फ परिणाम था, वांग युवानहुआ का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। सुरक्षात्मक सरणी। लिन जुआन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन वह केवल थोड़ा हैरान था और फिर वह जल्दी से शांत हो गया। वांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उनकी प्रतिभा बहुत खराब नहीं थी, इसलिए उनके लिए इतनी आसानी से मरना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास एक सुरक्षात्मक सरणी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग युवानहुआ के शरीर पर सुरक्षात्मक जादुई सरणी को गुप्त क्षेत्र में ट्रिगर किया जा सकता है। ये कुलीन परिवार का सबसे शीर्ष बच्चा होने के योग्य है। वांग युवानहुआ एक गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर के अंग और हड्डियां टूट गई हैं और वह हिल नहीं पा रहा है। दूसरों द्वारा कदम उठाए जाने के इस प्रकार के दर्द ने एक प्राचीन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उनकी गरिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अहम, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरा भाई वांग युएनटियन है। वह लाखों वर्षों में मेरे प्राचीन वांग परिवार का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह दक्षिण क्षेत्र का पहला व्यक्ति और डाउटियन अकादमी का प्रमुख भी है। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा और मेरा वांग परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। वांग युवानहुआ ने लिन जुआन को देखा, जो कदम दर कदम उसकी ओर चढ़ रहा था, जैसे कोई देवता धरती से उतर रहा हो। यह ऐसा था जैसे उसने मृत्यु के देवता को अपनी ओर आते हुए देखा हो, लेकिन सबसे भयानक चीज मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतीक्षा करने की प्रक्रिया थी, मौत। लिन हुआन वांग युवानहुआ के पास आए और हल्के से कहा, तुम्हारे जैसा भाई होना तुम्हारे भाई के लिए शर्म की बात है। बर्बाद तो बेकार है, भले ही आप अपनी जादुई शक्तियां पूरी कर लें, फिर भी आप बेकार हैं। मैं बेकार नहीं हूं। वांग युवानहुआ के दिल में चोट लग रही थी। उसने लिन जुआन की ओर देखा और अपनी आवाज के निचले भाग में दहाड़ लगाई। लिन जुआन की आकृति उसकी स्मृति में एक आकृति के साथ ओवरलैप होती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसे बहुत नफरत होने लगी। जादुई शक्ति आत्मा को नष्ट करने वाला बलिदान। ऐसा लग रहा था कि अंदहीन दिव्य पैटर्न उभर रहे थे, जो विनाश की चमक के साथ चमक रहे थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए और फिर से क्योंकि के प्रेत में संघनित हो गए, लेकिन इस बार क्योंकि के प्रेत ने अपना खूनी मुंह खोला और एक रक्त लाल प्रकाश तरंग उगल दी। उसके मुंह से दूरी इतनी करीब थी कि लोगों के लिए प्रतिक्रिया करना मुश्किल था। ये जानवर की जादुई शक्ति का आखिरी झटका था। जादुई शक्ति के पतन के साथ वांग युवानहुआ पूरी तरह से एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा, प्रतिभाशाली लोगों में शीर्ष से लेकर एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट तक, जो एक सामान्य कृषक जितना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन जानवर की आत्मा का बलिदान करने का एक घातक झटका है और यह वांग युवानहुआ का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता भी है। हाँ बेवकूफ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मुझे तुरंत नहीं मारा। वांग युवानहुआ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, पागलों की तरह आकाश की ओर हंसते हुए लिन हुआन को देखा, जो पूरी तरह से विनाश की रोशनी में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में कतनी खुशी थी। ये लड़ाई आखिरकार ये वह था। हालांकि अगले ही पल उनकी मुस्कान पूरी तरह से खत्म हो गई। क्या यह आपका आखिरी तुरुप का पत्ता है? लगता है तुम्हें अभी तक मेरे और तुम्हारे बीच का फासला समझ नहीं आया। विनाश की भयानक रोशनी के साथ एक आकृति धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ती गई और फिर परिचित चेहरा उसके सामने आ गया। सफेद कपड़े बहुत चमकदार थे। इस समय वांग युवानहुआ शर्मिंदा था और उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। ये पता चला कि अंतर बहुत बड़ा था। उसके पास जो कुछ भी था वह उछलते हुए जोकर जैसा था। अपने अगले जीवन में संयमित रहना याद रखें। लिन हुआन ने अपनी दो उंगलियां एक साथ रखीं और वांग युवानहुआ पर हल्की सी वार किया। दिव्य शक्ति अमर सजा। शून्य में एक शानदार तलवार की रोशनी दिखाई दी और वह भयानक तलवार सब कुछ काटती हुई प्रतीत हुई। इस बार वांग युवानहुआ के शरीर पर सुरक्षात्मक गठन फिर से शुरू नहीं हुआ। दैवीय शक्ति अमरदंड सब कुछ नजरअंदाज करते हुए सीधे मूल पर वार किया। वांग युवानहुआ की अपनी ताकत के साथ इस तलवार को पकड़ना असंभव था। अगले ही पल वांग युवानहुआ का शरीर खून की धारा में बदल गया। 873 जंगली पैटर्न, ये वास्तव में बहुत है। लिन हुआन ने चुपचाप आह भरी। निश्चित रूप से इन तियांजियाओं को मारना बेहतर है। जंगली पैटर्न सबसे तेजी से आते हैं। एक एक करके देखना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन हुआन ने अपने चारों ओर की उबड़-खाबड़ जमीन को देखा, कुछ देर सोचा, फिर भौहें चढ़ा ली, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उठा ली और सफेद कपड़ों पर निशान छोड़ दिए, जैसे कि उसने एक दुखद युद्ध का अनुभव किया हो। तभी लिन हुआन के मुंह के कोने से थोड़ा सा खून बह निकला और वह थका हुआ और उदास लग रहा था। ये पर्याप्त नहीं है। लिन हुआन ने फिर से भंडारण रिंग से तलवार निकाली, फिर अपना हाथ बढ़ाया और तलवार पर 2 बार दस्तक दी और फिर तलवार पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। लिन हुआन की आंखों में दिल का दर्द झलक रहा था। ये 5वीं श्रेणी की तलवार है। फिर लिन जुआन जमीन पर बैठ गया, जैसे कि वह उपचार कर रहा हो। दरअसल वह मछली पकड़ रहा था। एक वांग युवानहुआ के पास 873 जंगली पैटर्न है। अगर उसे उन्हें स्वयं खोजने के लिए कहा जाए तो मुझे डर है कि गुप्त क्षेत्र के अंदर इतने सारे जंगली पैटर्न एकत्र करना मुश्किल होगा। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि उसकी हर गतिविधि को जुआनटियन पवित्र भूमि में सभी ने देखा था। बुजुर्ग होंगटियन, विभिन्न शिखरों से शिष्य। लिन जुआन की हरकतों को देखकर वे कुछ हद तक खुश थे और साथ ही वे गुप्त क्षेत्र में हर किसी के लिए चिंतित भी थे जो लिन जुआन की ओर दौड़ रहे थे। ये बच्चा सचमुच विश्वासघाती है। बुजुर्ग होंगटियन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उनकी आंखें प्रशंसा और मान्यता से भरी थीं। उनकी जुआनटियन पवित्र भूमि को ऐसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। कच्चा https://www.2book.cc/2507940070070708.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR V8.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 107 WTR Lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। #109 अध्याय 109 वांग युएनटियन। वे लोग जो संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ते हैं। सर्वोच्च प्राचीन सड़क की गहराई में एक युवा व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, अनगिनत धागों से सजाया हुआ था, एक भव्य पंखों वाला मुकुट पहना हुआ था, सुंदर और असाधारण। उसके चारों ओर अंतहीन दिव्य रोशनी फैली हुई थी, जैसे कि सामान्य लोग उसे सीधे नहीं देख सकते थे। उसके पीछे प्राचीन जानवर दहाड़ रहे थे और अनगिनत अजीब घटनाएं उभर रही थी, मानो वे दुनिया का विकास करने जा रहे हों। और वह लाखों वर्षों तक वांग परिवार का चुना हुआ बेटा, दक्षिण क्षेत्र का पहला व्यक्ति, सर्वोच्च तियांजियाओ और दया और राजवंश का चैंपियन था। सर्वोच्च प्राचीन मार्ग पर वह एक अद्वितीय दुष्ट व्यक्ति भी था, जिसे अनगिनत शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त था। मेरा मूर्ख भाई मर गया। वांग युएनटियन धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शांत, गहरी और विशाल थीं और मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि मेरा भाई थोड़ा मूर्ख है, उसकी ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग मार सकें। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कबीले का सुरक्षात्मक जादू चक्र है। ऐसा लगता है कि जब मैंने जुआनटियन महाद्वीप छोड़ा तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। ठीक है, चलो यांग क्विंगशेंग के साथ अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जुआनटियन महाद्वीप पर वापस जाएं। इस बार विजेता मैं ही बनूंगा। इस समय लिन हुआन को हर जगह से तेजी से सांसें आती महसूस हुई और एक पल के भीतर कोई यहां आ गया। उस आदमी ने विनाश की सांसों से भरे आसपास के वातावरण को देखा और छोटे बड़े सभी गहरे गड्ढे बता रहे थे कि यहाँ एक दुखद युद्ध हुआ था। कितना भयानक उतार चढ़ाव है। उसकी आंखें डर से भरी थीं। जब तक उसने किनारे पर लिन हुआन और वांग युवानहुआ के शव नहीं देखे। यह हुआंगू वांग परिवार की प्रतिभा है। वह मारा गया।
वह हिल गया था। हालांकि वांग युवानिटियन की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, फिर भी वांग परिवार में वांग युवानिटियन के अलावा कई प्रतिभाएं थीं और वांग युवानहुआ उनमें से एक था। उसने वांग परिवार की एक और प्रतिभा को 3 चालों में हराया था, लेकिन उनकी सभी उपलब्धियां वांग युएनचेन द्वारा ग्रहण की गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वांग युवानहुआ कमजोर है। वह मारा गया। उसने दूर-दूर तक उस आकृति को देखा, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थी। हालांकि कपड़े थोड़े अस्त-व्यस्त थे, लेकिन इससे लड़के के असाधारण स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल उसके मुंह के कोनों पर कुछ खून के धब्बे थे। लड़का अभी भी घायल था। वह थोड़ा द्रवित हुआ। जब तक उसने अपने सामने वाले लड़के को मार डाला, वह न केवल सभी हुआंगुन प्राप्त कर सकता था, बल्कि हुआंगु वांग परिवार का आभार भी प्राप्त कर सकता था। ये किसी के लिए भी एक घातक प्रलोभन है। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने वाला लड़का कुछ ज्यादा ही सोच समझकर काम करता है। हालांकि अगले ही पल आकृतियों का एक और समूह पास आ गया और उन्होंने भी अपने आसपास की स्थिति देखी और जब उन्होंने लिन हुआंग की ओर देखा तो उनकी आंखें लालच से भर गईं। मैं सिल्वर स्पीयर किंग वू मिंग हूं। आपने वास्तव में मास्टर वांग युवानहुआ को मार डाला। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। एक चांदी का भाला हवा में लटका हुआ था। एक सुंदर युवक उच्च आभा से भरा हुआ था और उसने लिन हुआंग की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह अपने शब्दों के प्रति बहुत आश्वस्त था, जैसे कि उसका लिन हुआंग के साथ कोई खूनी झगड़ा हो। ये सिल्वर स्पीयर किंग वू मिंग निकला, जो तियानजियाओ सूची में एक और तियानजियाओ था। हालांकि वह केवल 99वें स्थान पर है, लेकिन उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये घृणित है कि मैं एक कदम धीमा था। सिल्वर स्पीयर किंग वू मिंग ने एक चाल चली और लड़का इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। हालांकि जीतने पर भी वह थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन इतने बड़े हितों के सामने कुछ प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। तियानजियाओ के इधर-उधर देखने के कारण उन्होंने बहुत जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे और अगर उन्होंने कुछ गलत देखा तो भाग जाना चाहते थे। निस्संदेह उनमें से अधिकांश अभी भी ली को पकड़ने का रवैया अपनाए हुए थे। हालांकि उनके सामने वाला लड़का थोड़ा कमजोर था। अगर उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हो तो क्या होगा? दिव्य शक्ति रजत भाला। वू मिंग के हाथ में चांदी का भाला चमक रहा था और अनगिनत दिव्य शक्ति रूनों से लिपटा हुआ था। यह उसकी दिव्य शक्ति थी, जो हथियार प्रवर्धन श्रेणी से संबंधित थी। अब उसके हाथ में चांदी का भाला शून्य को भेदने में सक्षम लग रहा था। अचानक उसके हाथ में मौजूद चांदी का भाला अगले ही पल गायब हो गया और जब उसने फिर से देखा तो वह वास्तव में लिन हुआंग के ऊपर आकाश में आ गया, एक चांदी की रोशनी में बदल गया और सीधे नीचे की ओर छेद कर गया। यह हमला बहुत तेज था। हालांकि अगले ही पल लिन हुआंग ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने हाथ में लगभग टूटी हुई तलवार उठाई और उसे थोड़ा अवरुद्ध कर दिया। फिर भयानक दिव्य प्रकाश के साथ एक अद्वितीय वायु प्रवाह का निर्माण हुआ, जिसने चारों ओर हलचल मचा दी। धूल और धुएं में लिन हुआंग की आकृति तेजी से पीछे की ओर खिसक गई। उसके हाथ में तलवार में एक छोटा सा अंतर आ गया था और इस समय लिन हुआंग का शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ठीक है, आप वांग युवानहुआ को मारने में वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम मेरा चांदी का भाला पकड़ सकते हो। वू मिंग ने ताली बजाई और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। उसके सामने वाला युवक भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, उसके घातक प्रहार से बच सकता था। उसे अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए। अगले ही पल वू मिंग की आकृति भ्रामक हो गई, जिससे हवा के प्रवाह के प्रभाव और हवा में सीटी की आवाज के साथ केवल एक अवशिष्ट छवि रह गई। उसने वास्तव में लिन हुआंग को फिर से मार डाला और ऐसा लग रहा था कि लिन हुआंग केवल अपनी तलवार ही उठा पा रहा था, अजीब तरह से विरोध करने में। 100 मील दूर वहां अभी भी आंकड़े थे जो दूसरों की रिपोर्ट सुन रहे थे और वे डगमगाने लगे। चलो, अगर हम धीमे रहे तो सारा मांस वू मिंग खा जाएगा। मार डालो, इतने सारे लोगों से हमें क्या डर है? तसिक, तुमने प्राचीन परिवार वांग परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत की। ये प्राचीन परिवार का एक उपकार है, यह मेरा होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग युद्ध के मैदान की दिशा की ओर उड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। जो वेगो, तुम एक हिस्सा भी साझा नहीं करना चाहते? अपनी ताकत के साथ वू मिंग को आसानी से हराना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाई शाओटियन ने कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने युवक को देखा और कुछ भ्रम के साथ पूछा। जो वीवो ने बाई शाओटियन की ओर देखा और हल्के से कहा, बाई शाओटियन, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? आप क्यों नहीं जाते? आपकी ताकत के साथ वो नाम वाला बच्चा आपके सामने कुछ कदम भी नहीं टिक सकता, ठीक है? हे, बाई शाओटियन हाथ में भाला लेकर शुष्क हंसी। उसने उन लोगों को देखा जो लगातार दूर की ओर उड़ रहे थे और उसका लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक लग रहा था। मूर्खों का एक समूह, क्या तुम सच में सोचते हो कि चींटियां हाथियों को काटकर मार सकती हैं? जो वेगो की आंखें थोड़ी जटिल थीं, लेकिन उन्होंने बाई शाओटियन के कथन को स्वीकार कर लिया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कुलीन परिवार के सबसे प्रत्यक्ष वंशजों को मारना इतना आसान है? वांग युवानहुआ की ताकत, लेकिन वह भी इससे डरते हैं। पुनश्च सभी गॉडफादर, कृपया मुझे कुछ प्रेरणा देने के लिए मुफ्त उपहारों की भीख मांगे, सिसकते हुए क्यू। कच्चा https://www.2.cc/25274407070/1009.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 108 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% 110 अध्याय 110 एक हथेली सैकड़ों विलक्षणताओं को नष्ट कर देती है। इस समय सभी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। लिन हुआन को पता नहीं चला कि उसने कब अपना बचाव करना छोड़ दिया था। उसने वू मिंग और अपने आसपास के लोगों को देखा और बुदबुदाया, ये काफी होना चाहिए। इतने लंबे समय तक अभिनय करने के बाद अंततः इसने सैकड़ों लोगों को आकर्षित किया, जिन्होंने इसमें आने और शामिल होने का साहस किया। वे सभी कुलीन लोग थे जो गुप्त क्षेत्र से बच गए थे और उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वू मिंग ने भौहें चढ़ा लीं और अपने सामने वाले युवक की गति में अचानक बदलाव को देखा। उसने एक चांदी की बंदूक पकड़ रखी थी और ठंडे स्वर में कहा, भूत होने का नाटक करो। हालांकि अगले ही पल उसकी पुतलियां खड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। दूर से युवक न जाने कब उसके पास आ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि विस्फोट की कोई आवाज नहीं हुई। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। अपनी मृत्यु तक उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 100 से अधिक जंगली रेखाएं। लिन हुआन को सीधे तौर पर वू मिंग को मारते देखकर कोई थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या चल रहा है? क्या उसने किसी गुप्त तकनीक का उपयोग किया? उसे अब अपने बंधन के अंत में होना चाहिए। मार डालो, उसे एक साथ मार डालो। हमारी सैकड़ों प्रतिभाओं के सहयोग से उसे अवश्य मारना होगा। हर कोई थोड़ा सावधान भी था, लेकिन उनमें से कई ने तुरंत एक दूसरे को देखा और तुरंत एक समझौते पर पहुंच गए। अब जब उनमें से बहुत सारे हैं, तो एक ही क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिभाओं को भी अस्थायी रूप से किनारे से बचना होगा। वे कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति से डरते हो? पहले सबसे शक्तिशाली को मारें और फिर उन्हें परिणाम स्वयं तय करने दें। यही उनकी योजना है और यही तीसरे स्तर पर परीक्षित मानव स्वभाव भी है। मन के इस स्तर पर मानव हृदय अथाह है। उनमें से असीमित क्षमता वाले कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो इस स्तर पर मर गए, अक्सर उन चींटियों द्वारा काट लिए गए जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। हालांकि लिन हुआन जो करना चाहती है वह क्षैतिज रूप से धक्का देना है। उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। जिस क्षण उन्हें ये प्रणाली मिली, उन्हें पता चल गया था कि हर किसी द्वारा उनका सम्मान किया जाना तय है। उसे जो करना है वह अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से दिखाना है, महान कार्य करना है जो जुएंतियन पवित्र भूमि में सनसनी पैदा करता है और जुआंतियन पवित्र भूमि के वरिष्ठ प्रबंधन का पूरा समर्थन प्राप्त करता है। केवल इस तरह से वह सबसे तेज गति से बढ़ सकता है। पाक की जेल का द्वार, तलवार की रोशनी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती है, महिला की लाश जो मृतकों में से जीवित हो गई, जंगल में प्राचीन स्मारक का भव्य अस्तित्व, उनमें बहुत सारे रहस्य थे, वह नहीं जानता था। इसके अलावा लिन यानरांग जो शांगक्विन जियानज़ोंग में बहुत दूर है, हालांकि वह नहीं जानती कि शांगक्विन जियानज़ोंग लिन यानरांग के साथ क्या करने की योजना बना रही है, लेकिन इसके बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। लिन हुआन एक लापरवाह आदमी नहीं है जो सिर्फ तलवार उठाता है। वह जानता है कि अगर वह शांगक्विन अमर संप्रदाय का सामना करना चाहता है तो यह मौत की तलाश करने के समान है। वह जितना गहराई से समझता है उतना ही अधिक वह ऐसी ताकतों के आतंक को महसूस कर सकता है। तो उसने जुआंतियन पवित्र भूमि में शामिल होने का फैसला किया। यदि वह जुआंतियन पवित्र भूमि का एकमात्र पवित्र पुत्र बन जाता है तो क्या शांगक्विन अमर संप्रदाय उसे और लिन यानरांग को रोक देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शांगक्विन इमोर्टल संप्रदाय के पुराने जिद्दी लोग चाहे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे इसे नहीं रोकेंगे। ये सोचते हुए लिन हुआन की आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं।
उसने चारों ओर सैकड़ों योद्धाओं को देखा जो एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। राक्षसी आभा ने आकाश को ढक लिया था और उनमें से कई महान थे जादुई शक्तियां, हालांकि वे केवल 7 या 8 आपदाएं थीं। बाएं और दाएं लोगों की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। एक ही समय में कार्रवाई करने वाले सैकड़ों लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उच्च स्तरीय आत्मा भी पहले से योद्धाओं को कुछ देर के लिए किनारे से बचना पड़ा। इतनी सारी प्रतिभाओं के चौंकाने वाले हमले का सामना करते हुए लिन हुआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अलौकिक शक्ति सच्चा स्व। अचानक लिन जुआन का शरीर बेहद भयानक ताकत के साथ फूट पड़ा, जैसे कोई तूफान उसके अंदर से गुजर रहा हो। एक विशाल वायु प्रवाह ने पहली जादुई शक्ति को कुचल दिया। लिन हुआन के पीछे एक सर्वोच्च अमर सम्राट लग रहा था। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और अपनी जादुई शक्ति और सच्चे आत्मा के आशीर्वाद से अराजकता की दिव्य रोशनी उठी और उसे घेर लिया। क्षण भर में लिन जुआन के शरीर में वज्र दिव्य शरीर को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला और शरीर में आभा एक बार फिर से बढ़ गई है, जो कि अमर से संबंधित आभा है, चमकदार और शानदार, आकर्षक और चकाचौंध करने वाला। गुप्त क्षेत्र के बाहर एल्डर होंगटियन और जुआनटियन पवित्र भूमि के शिष्यों ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की। क्या ये एक अमर शरीर है? क्या ये संभव है कि यह बच्चा एक अमर शरीर के साथ पैदा हुआ हो और अनंत काल में केवल एक ही अमर शरीर के साथ पैदा हुआ हो? अमर शरीर के साथ उसका भविष्य में अमर बनना तय है और वह इससे भी आगे जा सकता है। अपने चारों ओर शिष्यों की अविश्वसनीय आवाजों को देखकर बुजुर्ग होंगटियन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें पूरा यकीन था कि वह युवक एक दिव्य शरीर के साथ पैदा हुआ था, जिसका उसकी जादुई शक्तियों से कुछ लेना देना हो सकता है। बात बस इतनी सी है, इस प्रकार की जादुई शक्ति वास्तव में शारीरिक फिटनेस में इतनी बड़ी वृद्धि ला सकती है। क्या ये एक निश्चित जादुई शक्ति हो सकती है? बुजुर्ग होंगटियन अपने मन में इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। डॉट 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 लिन हुआन ने भीड़ की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। सफेद हथेली भयावह गड़गड़ाहट वाली रोशनी से भरी हुई थी, मानो अरबों तारे टिमटिमा रहे हों, उत्पन्न हो रहे हों और मर रहे हों, जैसे हथेली के कौशल का एक सेट गिर रहा हो आसमान से। गिरने से पहले इस समय हर किसी को अभूतपूर्व दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जमीन इस भयानक दबाव को झेलने में असमर्थ थी और शून्य में अनगिनत गड़गड़ाहट हो रही थी, जो दुनिया में सब कुछ नष्ट कर रही थी। और लिन हुआन वह मास्टर है जो दुनिया को नियंत्रित करता है। अनगिनत जादुई शक्तियां सीधे विस्फोटित हुईं और भयानक परिणाम धीरे धीरे तीव्र विलाप, शाप और कई प्रतिभाओं से दया की भीख के साथ गायब हो गए। एक हथेली सैकड़ों प्रतिभाओं को नष्ट कर दो। ये प्रतिभाएं उनमें से कोई एक प्रत्येक राज्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, एक पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं और यहां तक कि उनमें से कई प्रमुख ताकतों द्वारा विकसित उत्कृष्ट शिष्य हैं। अब वे सभी मर चुके हैं धूल की तरह। इस दृश्य को जो वेवो, बाई शाओटियन और अन्य प्रतिभाओं ने भी देखा, जो सैकड़ों मील दूर थे, मानो किसी बर्फ की गुफा में गिर रहा हो। क्या ये सचमुच एक व्यक्ति है? हालांकि बाई शाओटियन को पता था कि वांग युआनहुआ को मारने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह क्या ये थोड़ा अपमानजनक है? जो प्रतिभाएं जुआनटियन गुप्त क्षेत्र में भाग ले सकती हैं, उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी, नहीं वे सोल पैलेस क्षेत्र तक पहुंचेंगी। जो प्रतिभाएं वास्तव में इस उम्र से पहले सोल पैलेस क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं, जुआनटियन पवित्र भूमि उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं देगी। गुप्त क्षेत्र परीक्षण में और प्रमुख ताकतें उन्हें जुआनटियन पवित्र भूमि में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगी। हालांकि यह विनाशकारी शक्ति, बाई शाओटियन के मन में एक शब्द उभरा। सर्वोच्च स्तर की प्रतिभा। एक युग में केवल कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें सर्वोच्च स्तर का प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। अब एक और व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि वे किसी किंवदंती के जन्म के साक्षी रहे हैं। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.tubebook.cc/25070407070/110.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR Yogjachinlab.com V1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world chapter 109 WTR Lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 111 अध्याय 111 आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। सैकड़ों प्रतिभाओं को मारे जाते देखकर लिन हुआन के दिल में कोई भावना नहीं आई। उसी समय उनके द्वारा प्राप्त उजाड़ पैटर्न की संख्या 4373 तक पहुंच गई। यह एक अत्यंत भयावह संख्या है। यदि जुआनटियन पवित्र भूमि के बुजुर्ग ने जो कहा वह सच है, तो ये 4000 से अधिक उजाड़ पैटर्न 4 पौराणिक पवित्र हथियारों के बदले में पर्याप्त हैं। पवित्र हथियार जैसे इस स्तर के हथियारों को भी सिस्टम में लॉटरी में मध्य स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा लग रहा था कि पास में आभा की एक लहर थी। लिन हुआन ने आभा को देखा और साधारण कपड़ों में एक लड़की को देखा। उसकी बाहों में एक जंग लगी प्राचीन तलवार थी और कुछ हद तक अलौकिक दिखने वाली लड़की थी। लड़की की आंखें स्पष्ट और दृढ़ थीं। उसने लिन हुआन को देखा और अचानक महसूस किया कि उसका दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़क रहा है, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। लेकिन आप मजबूत हैं, अब मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूं। लड़की गंभीर लग रही थी। उसने बहुत गंभीरता से बात की, फिर मुड़ी और चली गई। लिन हुआन हालांकि लिन जुआन को स्पष्ट रूप से लगा कि लड़की के शरीर में एक अद्भुत तलवार का इरादा छिपा हुआ था। यह उसका अंतर्ज्ञान था। यह एक सच्ची तलवारबाज प्रतिभा है, बहुत शुद्ध। लड़की के जाने के आंकड़े को देखते हुए लिन हुआन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पलक झपकते ही लिन हुआन द्वारा एक हथेली से सैकड़ों प्रतिभाओं को नष्ट करने के बाद शेष लोग आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गए और गुप्त क्षेत्र में कहीं छिप गए, प्रार्थना करते हुए कि गुप्त क्षेत्र जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। वे सभी जानते थे कि इस बार गुप्त क्षेत्र में एक हत्यारा प्रकट हुआ है, मृत्यु का देवता जो एक सर्वोच्च कौतुक जितना शक्तिशाली है। हालांकि जल्द ही गुप्त क्षेत्र से आने वाले झटके के साथ पूरा समय और स्थान धीरे धीरे भ्रामक हो गया। वे जानते थे कि तिब्बत में छिपने के कठिन दिन अंततः समाप्त हो रहे थे। गुप्त क्षेत्र के बाहर उन लोगों को देखकर जो आपदा से बच रहे थे, जुआनटियन पवित्र भूमि के बुजुर्ग होंगटियन की आंखें थोड़ी अजीब लग रही थीं। किसने सोचा होगा कि गुप्त क्षेत्र में ये परीक्षण वास्तव में जंगल में जीवित रहने में बदल जाएगा। उस युवक की ताकत से वह किसी को अपने दम पर दबाने में सक्षम था, यहां तक कि जिस लड़की के बारे में वह कुछ हद तक आशावादी था, वह प्रतिस्पर्धा के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जो लोग इस परीक्षण में उत्तीर्ण होते हैं, लिन हुआन, लुओ क्विंगजियान, जो वीवो, बाई शाओटियन, 10 लोग। उनमें से लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान जुआनटियन पवित्र भूमि के मेरे सच्चे शिष्य हो सकते हैं और वे अपनी खुद की चोटियां चुन सकते हैं। शेष 8 लोग केवल अन्य फैंगमाई को चुनने के लिए हैं। बुजुर्ग होंगटियन ने शांति से कहा। बाकी 8 लोग आश्चर्य से देख रहे थे और वे कुछ स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। क्या इस भीड़ के बीच कोई और शीर्ष प्रतिभा छिपी हुई है? ये किस तरह के राक्षस हैं? बुजुर्ग होंगटियन ने लिन हुआन को देखा और कुछ उम्मीद के साथ कहा, लिन हुआन, क्या आप हमारे होंगटियन पीक में शामिल होने के इच्छुक हैं? मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब तक आप मेरे होंगटियन पीक में शामिल होंगे, आप मेरे होंगटियन पीक के प्रमुख रहेंगे। शिष्य, सभी संसाधन आपके पास हैं। बेशक अगर आप शामिल नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बुजुर्ग होंगटियन ने खुद पर हंसते हुए कहा कि वह भी ऐसा ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति यहां से चला गया तो उनका होंगटियन पीक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हालांकि वह होंगटियन निर्माण मास्टर और एक शिखर का स्वामी है। वह जुआनटियन पवित्र भूमि की 108 चोटियों में से कुछ भी नहीं है। हालांकि इस 100 वर्षों में वह होंगटियन पीक का कानून लागू करने वाला है, इसलिए ये भी उसका शिष्यों को भर्ती करने की जिम्मेदारी होंगटियन के सिर पर आ गई। हालांकि इससे पहले कि लिन जुआनटियन पवित्र भूमि के लेआउट के बारे में सोच सके, पूरा शून्य हिलता हुआ प्रतीत हुआ और अंतरिक्ष एक फाड़ने वाली ध्वनि के साथ था और फिर एक ध्वनि शून्य से गूंज उठी। होंगटियन, मैं लिंगजियाओ इमोर्टल पीक ये बेटा चाहता हूं। होंगटियन जो दे सकता है, मैं लिंगजियाओ इमोर्टल पीक तुम्हें भी दे सकता हूं। जब तक आप सिर हिलाते हैं, अब से आप मेरी लिंगजियाओ इमोर्टल पीक के मुख्य शिष्य होंगे। हमारी लिंगजियाओ इमोर्टल पीक जुआनटियन पवित्र भूमि की 9 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यहां तक कि बुरा व्यक्ति, संप्रदाय नेता भी ऐसा कर सकता है। मेरे लिंगजियाओ अमर शिखर को नियंत्रित मत करो। शून्य की गर्जना के साथ एक बुरा व्यक्ति अचानक शून्य में प्रकट हुआ। बुरा आदमी बेहद साधारण लग रहा था। उसके पीछे एक साधारण तलवार थी, लेकिन उसका चेहरा बादलों और धुंध की परतों से ढका हुआ लग रहा था और कोई भी उसका असली रूप नहीं देख सका। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया कानून समय हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो किसी सर्वोच्च सत्ता का स्वागत कर रहा हो। स्वर्ग और पृथ्वी काले और पीले हैं और ब्रह्मांड में सभी चीजें समय भर रही हैं।
इस बूढ़े व्यक्ति के सामने निर्वाण संघ क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति एल्ड होंटियन उज्ज्वल चंद्रमा की तुलना में जुगनू की तरह थे। अमरता की ओर चढ़ो, निश्चित रूप से अमरता तक पहुंचने की पौराणिक शक्ति। मैं लिंगजियाओ तलवार मास्टर से मिला हूं, बुजुर्ग होंटियन ने आह भरी। वह जानता था कि लिंगजियाओ तलवार मास्टर की उपस्थिति के साथ वह अपने सामने वाले युवक से नहीं मिल पाएगा। मैं लिंगजियाओ तलवार मास्टर से मिला हूं। कई ज़ुआंतियन पवित्र भूमि के शिष्य और लिंजुआन और अन्य जो गुप्त क्षेत्र से बाहर आए थे, सभी सम्मानपूर्वक झुके। हर कोई कृपया खड़े हो जाएं, मुझे इतने सारे नियम पसंद नहीं हैं। लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने अपना हाथ लहराया। उसने दयालु चेहरे और होठों पर मुस्कान के साथ लिनहुआन की ओर देखा। क्या आप मेरे लिंगजियाओ अमर शिखर में शामिल होने के इच्छुक हैं? इस समय सभी ने लिनहुआन को देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। अमर शिखर के स्वामी, अमरता की ओर बढ़ने के महान गुरु, वास्तव में शिष्यों की भर्ती के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए थे। ऐसे अस्तित्व को ज़ुआंतियन महाद्वीप का शिखर, एक अजय अस्तित्व कहा जा सकता है। लिनहुआन भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी राह इतनी आसान होगी। 9 अमर चोटियों के 9 गुरुओं में से एक लिंगजियाओ तलवार मास्टर वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए थे। वह मेरा शिष्य है। इससे पहले कि लिन ज़ुआन जवाब दे पाता, उसने पाया कि उसके आसपास की जगह बंद हो गई थी और इस समय रुक गया था। एक खूबसूरत महिला उसके सामने बर्फ की तरह, बर्फ की सफेद पोशाक पहने हुई थी। पहाड़ जो हजारों सालों से नहीं पिघला था, ठंडी सांस छोड़ रहा था। हालांकि वह सूर्यास्त में एक परी की तरह लग रही थी, पृथ्वी पर एक महिला की तरह नहीं। हालांकि इस आकृति की आवाज लिनहुआन परिचित लग रही थी। क्या ये तलवार परी नहीं है जिसने एक ही तलवार से खून से सने दरवाजे को तोड़ दिया? लिनहुआन ने मन ही मन सोचा। वह व्यक्ति वास्तव में प्रकट हुआ। बुजुर्ग होंटियन और ज़ुआंतियन पवित्र भूमि के कई शिष्यों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। लिंगजियाओ तलवार मास्टर, क्या इस व्यक्ति ने शिष्यों को स्वीकार नहीं किया? वह थोड़ा भ्रमित था। लिंगजियाओ तलवार मास्टर के संदेह का सामना करते हुए बर्फ सफेद पोशाक में महिला ने कुछ नहीं बताया। उसने लिनहुआन की ओर देखा और उसके ठंडे चेहरे के नीचे लिनहुआन को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंड महसूस हुई। अंत में महिला ने अपनी निगाहें हटा ली। उसने लिनहुआन की ओर देखा और कहा, मेरा नाम जियांग मिंगहान है। आज से मैं तुम्हारी स्वामी बनूंगी। जो कोई कमजोरों पर अत्याचार करता है, उसे एक ही तलवार से मारा जा सकता है। जैसे ही जियांग मिंगन की आवाज गिरी, लिनहुआन को अपने दिमाग में बर्फ सफेद तलवार कांपना महसूस हुआ और ऐसा लगा कि उसका उसकी आत्मा के साथ एक अतिरिक्त संबंध है। ये सामने वाली महिला निकली रहस्यमयी तलवार की मालिक। कच्चा https://www.2book.cc/25074904070/11.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world's chapter 110 WTR ABB WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2% 112 अध्याय 112 शिष्य बने। शिष्य लिनहुआन ने गुरु का स्वागत किया। लिन ज़ुआन ने संकोच नहीं किया और वह बहुत सीधी सादी लग रही थी। जब से बर्फ से ढकी महिला दिखाई दी, तब से लिंगजियाओ तलवार मास्टर भी चुप लग रहा था। उसके सामने महिला की पहचान शायद ज़ुआंतियन पवित्र भूमि में शीर्ष लोगों में से एक थी। इतना बलशाली व्यक्ति उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार था, फिर उन्हें संकोच क्यों होना चाहिए? आखिर लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने आह भरी। इतना अच्छा अंकुर मिलना दुर्लभ था। हालांकि वह थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन वह क्रोधित नहीं हो सका, क्योंकि वह उसे हरा नहीं सका। एक सच्चे शिष्य के रूप में वह पूरी तरह से अपनी इच्छा के आधार पर किस शिखर पर प्रवेश करना चाहता था और यहां तक कि पवित्र भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने लुओ क्विंगजियान को देखा, उसकी ओर देखा और संतुष्टि के साथ कहा, छोटी लड़की, क्या तुम मेरे लिंगजियाओ तलवार मास्टर के अधीन पूजा करने को तैयार हो? जन्मजात तलवार हृदय बुरा नहीं है। जंगल के प्राचीन स्मारक के 99 दिव्य पैटर्न को समझने में सक्षम होने के नाते समझ स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। लुओ क्विंगजियान ने तलवार को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने शांति से अपना सिर हिलाया, फिर जियांग मिंगहान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं भी आपको अपने गुरु के रूप में पूजा करना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत अलग एहसास देते हैं। जियांग मिंगहान ने लुओ क्विंगजियान की ओर देखा और तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप थी। उसका ठंडा चेहरा सुबह की धूप में नहाया हुआ था, जैसे पानी से निकल रहा कमल का फूल, धूल को आकर्षित किए बिना। एक क्षण बाद उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, एक शिखर पर केवल एक ही सच्चा शिष्य हो सकता है। भले ही तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूछते हो, फिर भी तुम्हें सच्चे शिष्य का पद नहीं मिल सकता। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? बगल में लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने भी अपनी दाढ़ी उड़ाई और घूर कर देखा और जल्दी से मना लिया। जियांग जियानिक्सिन ने जो कहा वह सही है। 108 चोटियों में से प्रत्येक में केवल एक सच्चा शिष्य है। पवित्र भूमि के सच्चे शिष्य की रक्षा की जा सकती है। पवित्र भूमि का सौभाग्य और पवित्र भूमि के बुजुर्गों के अधिकार का आनंद ले सकते हैं। मेरे लिंगजियाओ जियानफेंग में बस एक सच्चे शिष्य की कमी है। यदि आप मुझे अपने गुरु के रूप में पूछते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपका इलाज नहीं करूंगा। न्यायपूर्ण। उसे चिंतित होना पड़ा। अब जियांग मिंग के पास भी एक सच्चा शिष्य है। अब 9 ऊपरी चोटियों में से केवल उसका लिंगजियाओ जियानफेंग ही एक सच्चा शिष्य पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन लुओ क्विंगजियान ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन क्विंगजियान ने एक निर्णय लिया है। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लुओ क्विंगजियान ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। जियांग मिंगहान ने लुओ क्विंगजियान की ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, ठीक है। लिंगजियाओ तलवार मास्टर, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओ क्विंगजियान वास्तव में एक गुरु के रूप में जियांग मिंगहान की पूजा करने पर जोर देगा और पवित्र भूमि की सच्ची शिक्षाओं की योग्यता को छोड़ने के लिए तैयार था। क्या यह संभव है कि ज़ुआंतियन महाद्वीप में लिंगजियाओ तलवार मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पहले ही गिर चुकी है? नहीं, मुझे किसी और दिन उन्हें काटने के लिए कुछ बुरे लोगों को ढूंढना होगा। मैंने हजारों वर्षों से युद्ध नहीं किया है। मैं एक पीढ़ी से तलवार चलाने वाला हूं, लेकिन मेरे पास कोई शिष्य भी नहीं है। लिंगजियाओ तलवार मास्टर थोड़ा असहाय लग रहा था। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन वह केवल थोड़ी देर के लिए क्रोधित था। ज़ुआंतियन पवित्र भूमि के अपने नियम हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। इन शीर्ष प्रतिभाओं की तरह वे सभी भाग्य पर ध्यान देते हैं, तो कोई भाग्य नहीं है और इसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। अन्यथा यदि आप दूसरों का परिणाम बदल देंगे, तो आपको दूसरों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह अभी भी एक सवाल है कि क्या उसकी बुरी हड्डियां इसे सहन कर सकती हैं। जियांग मिंगहान को देखते हुए जो लिनहुआन और लुओ क्विंगजियान के साथ मौके पर गायब हो गए। लिंगजियाओ स्वॉर्ड मास्टर मदद नहीं कर सके, लेकिन दो सबसे होनहार बीजों को उठा लिया गया। भूल जाओ, क्या आप महान झोउ राजवंश के शाही परिवार से हैं? लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने झोउ वेइबो की ओर देखा और शांति से कहा। ये सुनकर झोउ वेइबो की मूल रूप से सुस्त अभिव्यक्ति अचानक स्पष्ट हो गई और उसने तुरंत लिंगजियाओ तलवार मास्टर को एक उग्र नजर से देखा। उसका स्वर उत्तेजना से कांप रहा था। जूनियर झोउ वेइबो वर्तमान झोउ सम्राट का 17वां बेटा है। लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, परी तलवार को अपनी पीठ पर रखा। थोड़ी परी शैली के साथ उन्होंने झोउ वेइबो को देखा और कहा, ठीक है, इतनी कम उम्र में तलवार के इरादे को समझना बुरा नहीं है। क्या आप मेरी लिंगजियाओ फेरी पीठ पर पूजा करने के इच्छुक हैं? भले ही झोउ वेइबो ने अपने दिल में इसकी उम्मीद की थी, फिर भी वह उत्साहित था। वह पूरी तरह से काम गया और सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। शिष्य लिंगजियाओ जियानफेंग में शामिल होने के लिए तैयार है। लिंगजियाओ तलवार मास्टर ने सिर हिलाया और फिर हल्के से कहा, जब आप मेरे लिंगजियाओ जियानफेंग में प्रवेश करते हैं, तो आप अपने शिष्य के रूप में एक बुजुर्ग को चुन सकते हैं। हालांकि वह केवल एक बुजुर्ग का शिष्य था, झोउ वेइबो बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि वह लिंगजियाओ जियानफेंग में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि लिंगजियाओ तलवार मास्टर का अपने पूर्वज के साथ संबंध था, क्योंकि वह पहले से ही एक महान व्यक्ति था। उपहार धन्यवाद पीक मास्टर, झोउ वेइबो ने अपने उत्साह को दबाते हुए कहा। उसके आसपास के लोग भी झोउ वेइबो को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। 9 ऊपरी चोटियों में से एक लिंगजियाओ जियानफेंग का शिष्य बनने में सक्षम होने का एक आशाजनक भविष्य है। ये शिष्यों को भर्ती करने वाली असली पवित्र भूमि है। ये वह विचार है जो हर किसी के मन में आया। जहां तक उस युवक की बात है जिसके लिए अमर चोटियों के 2 स्वामी लड़े थे। ये बहुत स्वप्निल है। जियांग मिंग पीक, शून्य में अनगिनत रंगीन रोशनियां खिल गईं, जो एक इंद्रधनुषी पुल में संघनित हो गईं, सुंदर और शानदार, अनगिनत सितारों के साथ टिमटिमाते हुए, जैसे कि आप हाथ बढ़ाकर उन्हें चुन सकते हैं। पूरी चोटी हरी भरी थी और जीवन शक्ति घनीभूत हो गई थी। चारों ओर हवा में धुंधली सांस भी बिखरी हुई थी, मानो आप किसी परिलोक में आ गए हों।
बस एक सांस में लिन हुआन को महसूस हुआ कि अनगिनत जीवन शक्ति उसके शरीर में पागलपन से दौड़ रही थी। ये जीवन शक्ति बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक समृद्ध थी और हवा में विभिन्न दावतोबंदी और कानूनों ने लिन हुआन को विलासिता पर आहें भरने के लिए मजबूर कर दिया। जुआनजिन पवित्र भूमि का ये शिखर एक ऊपरी अवस्था में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा संघनित है। जुआनजिन पवित्र भूमि की 108 चोटियां स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र हैं, जो उन स्थानों से संघनित हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी के नियम जुआनजिन महाद्वीप में सबसे अधिक केंद्रित हैं। 108 चोटियों के बजाय उन्हें बेहतर कहा जाता है स्वर्ग और पृथ्वी की निगरानी करने वाली 108 संस्थाएं बने। दोनों पक्ष अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं। जियांग मिंगहान ने लिन हुआन की भ्रमित अभिव्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में समझाया। लिन हुआन को अचानक एहसास हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति इतनी समृद्ध है। यह इतना समृद्ध कैसे नहीं हो सकता है। अदृश्य बाधा में कदम रखते हुए और शिखर में प्रवेश करते हुए लिन हुआन ने चारों ओर फूलों और पौधों को देखा। उसकी आंखें लगभग सीधी हो गईं। यहाँ तक कि यहाँ की जमीन पर सबसे आम खरपतवार भी जियानिक्सिया को उगल रहे हैं, जो जीवन शक्ति से संघनित प्रतीत होता है। इसे काटना उत्तम छठी श्रेणी के अमृत में निहित ऊर्जा से कम नहीं है, दुनिया में शक्तिशाली है, बिना किसी दुष्प्रभाव के शुद्धतावादी कविता से रूपांतरित है। अमृत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और दूर से उल्टे लटकते झरने को देखा, जिससे चांदी की रोशनी निकल रही थी, जैसे आकाश से गिर रही आकाशगंगा की हर बूंद अमृत और जैरोस की तरह है, जिसमें अनंत जीवन शक्ति है। चारों ओर बिखरे हुए पेड़ प्राचीन वातावरण से भरे हुए थे और ऐसा लगता था जैसे उन्होंने समय के बदलाव और पहाड़ों और नदियों के बदलाव को देखा हो। यहाँ तक कि लिन हुआन को भी संदेह था कि ये पेड़ आत्माएं बन गए हैं। बगल में लू क्विंगजियान ने भी अपनी खूबसूरत बाहें ढीली कर दी और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने इतने सारे बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। कच्चा https://www.2book.cc/2507407040070712.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR Lab.com 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 111 WTR Lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 113 अध्याय 113 कारण और प्रभाव। जियांग मिंगहान ने लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान को देखा जो सदमे में थे और शांति से कहा, आप यहाँ जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन शिखर के केंद्र में गहराई तक न जाएं। वहाँ की चीजें अब आपकी पहुंच से बाहर हैं। लिन हुआन के दिल में इस समय केवल एक ही विचार था, भेजा गया। केवल उन आध्यात्मिक फूलों, आध्यात्मिक घास, आध्यात्मिक पेड़ों और बाहरी दुनिया में आध्यात्मिक झरनों को मूल्य से मापना कठिन है। लुओ क्विंगजियान ने जमीन पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एकटक देखा और बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, क्या इनका उपयोग किया जा सकता है। जियांग मिंगहान ने सिर हिलाया, मास्टर, क्या हमारी फैंगमाई में कोई और भी है। लिन जुबान थोड़ा भ्रमित था। यह विशाल शिखर बहुत वीरान लग रहा था। ये आध्यात्मिक घासें लावारिस घास फूस की तरह क्यों थीं? नहीं। जियांग मिंगहान ने लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी उम्मीद थी। लिन हुआन ने जियांग मिंगहान की ओर देखा, फिर अपने हाथ जोड़ लिए और संदेह से फिर पूछा, उस दिन की ज्ञान प्रांत में जिसने तलवार से खूनी द्वार खोला था, क्या वह आप ही थे मास्टर। जियांग मिंगहान ने सिर हिलाया, हाँ मास्टर ने उस समय मेरे दिमाग में जो शब्द छोड़े थे, उन्होंने मुझे जुआनजिन पवित्र भूमि पर आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मुझे क्या करने की जरूरत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन जुबान को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर ठंडक फिर से लौट आई है। वह अपनी गर्दन से कोने से खुद को नहीं रोक सका और सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। जियांग मिंगहान ने कुछ देर तक लिन हुआन को उदासीनता से देखा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसने शांति से कहा, आपको भविष्य पता चल जाएगा, अब आपको बस उसकी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। जियांग मिंगहान ने अपना हाथ बढ़ाया और लुओ क्विंगजियान की ओर इशारा किया, जिसके हाथ में तलवार थी और वह खाली देख रहा था। लुओ क्विंगजियान ने थोड़ा भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। फिर उसने लिन जुबान की ओर देखा और पाया कि लिन जुबान भी उसे देख रही थी। वह अपना सिर नीचे करने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन लिन जुबान ने देखा कि उसकी गर्दन पर चमकीले लाल रंग का स्पर्श था। लड़की उसके सामने, उसकी देखभाल करना। लिन हुआन थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उसकी अंतरात्मा ने उसे और कोई प्रश्न न पूछने के लिए कहा। जिज्ञासा बिल्ली को मार डालेगी। लिन हुआन के पास विषय बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर, उस दिन क्विंगजियान प्रांत में दिखाई देने वाले पोर्टल के पीछे क्या है। वे एक प्रकार के प्राणी हैं जिन्हें सिन प्रिजन कहा जाता है। वे दूसरों को गिरने का प्रलोभन देकर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल को खोलने की कोशिश करते हैं और फिर जुआनजिन महाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए सिन प्रिजन क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। वे मानव जाति के दुश्मनों में से एक हैं। उद्धरण चिन्ह। जियांग मिंगहान ने कुछ भी नहीं छिपाया और लिन हुआन को सीधे सच बताया, इन 3000 दुनियाओं में हमारी मानव जाति स्वर्ग और पृथ्वी की जातियों में से एक है। इसके अलावा अनगिनत जातियां हैं और सिन जेल उनमें से एक है। सिन प्रिजन कबीले दुनिया में प्राणियों के भ्रष्टाचार की शक्ति से बनाए गए प्राणी हैं। वे शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उनमें आत्मा की कमी है। शाही परिवार के केवल कुछ ही सदस्य पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं। लिन हुआन समझ गया कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने सोचा था, और जो वह जानता था वह वास्तव में हिमशैल का टिप मात्र था। मास्टर, अलौकिक शक्ति क्षेत्र के बाद मुझे उस क्षेत्र में कैसे अभ्यास करना चाहिए। लिन हुआन पिछले 1 महीने से जादुई शक्ति के दायरे के चरम पर रखा हुआ है, लेकिन उसे आत्मा महल के दायरे तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं है। आत्मा महल का क्षेत्र शरीर में एक स्वर्गीय महल बनाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना है। इसके लिए आत्मा की कल्पना की आवश्यकता होती है। किसी की आत्मा की कल्पना जितनी अधिक उपयुक्त होगी, स्वर्गीय महल उतना ही अधिक परिपूर्ण होगा। आपकी आत्मा योग्य है, फिर आपको सफलता हासिल करने के लिए पवित्र भूमि खजाना मंडप में सोचने का एक उपयुक्त तरीका चुनना होगा। मेरी विजुअलाइजेशन विधि आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको अपनी स्वयं की विजुअलाइजेशन विधि ढूंढनी होगी। विजुअलाइजेशन विधि को सबसे मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। जियांग मिंगहान एक नजर में लिन हुआन की वर्तमान दुर्दशा को देख सकते थे। यही कारण है कि अधिकांश प्रतिभाशाली लोग अधिक शक्तिशाली सेनाओं में शामिल होना चाहते हैं। केवल उन्हीं शीर्ष सेनाओं के पास सर्वोत्तम संसाधन और उनके लिए सबसे उपयुक्त वस्तुएं होती हैं। लिन यान जैसे लोगों को छोड़कर जिनके अपने दादा हैं। लिन हुआन को अचानक समझ आ गया कि उसे हमेशा लगता था कि जब भी वह कोई सफलता हासिल करना चाहता था तो उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। लिन हुआन के पास आगे पूछने के लिए और कुछ नहीं था, हालांकि उसके मन में भी कई संदेह थे। जहां तक बगल में लुओ क्विंगजियान की बात है, वह अपने हाथ में प्राचीन कांस्य तलवार पकड़े हुए थी और चुपचाप खड़ी थी। जियांग मिंग ने गुरु के रूप में पहली बार चुप हो गई। उनके लिए तलवार लेकर जाना और लोगों को मारना ठीक था, लेकिन अपने शिष्यों को पढ़ाना उनके लिए वास्तव में कठिन था। उसने लिन हुआन को पिछले 100 वर्षों में जितना कहा था उससे कहीं अधिक उत्तर उसने पहले ही दे दिया है। अंत में जियांग मिंगहान ने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और उन दोनों की ओर इशारा किया। लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान का दिमाग तुरंत अनगिनत केंडो ज्ञान और केंडो मार्शल कौशल से भर गया। एक तलवार दुनिया को अलग कर सकती है, यह इस मार्शल आर्ट का नाम है। पीछे मुड़कर देखने पर जियांग मिंगन की आकृति गायब हो गई थी, केवल एक आवाज रह गई थी। 7 दिन बाद वह पवित्र भूमि का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। गायब हुए गुरु को देखकर लिन हुआन खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। इस विशाल शिखर पर वास्तव में उनमें से केवल 3 थे। लिन हुआन ने लुओ क्विंगजियान की ओर देखा, लेकिन पाया कि लड़की भी इस समय उसका आकार ले रही थी। लड़की की आंखें बड़ी और चमकीली थीं, आकाश में तारों की तरह चमक रही थी। उसने लिन हुआन की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ भ्रम और उत्सुकता भरी हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि लिन हुआन उसे फिर से घूर रहा है, तो लड़की ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उसकी बाहों में प्राचीन कांस्य तलवार को देखा। नमस्कार, मेरा नाम लिन हुआन है और आज से मैं आपका वरिष्ठ भाई बनूंगा। अंत में लिन हुआन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। मेरा नाम लुओ क्विंगजियान है, मैं अपने वरिष्ठ भाई से मिला हूं। लुओ क्विंगजियान का जवाब देने का लहजा थोड़ा शर्मीला था। लिन जुबान से पहली बार मिलने पर उतना नर्म नहीं था, इससे लिन जुबान को थोड़ा अजीब लगा। लड़की को गुप्त दायरे में देखकर वह भी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थी। शायद ये सामाजिक डर है। फिर लिन जुबान को तुरंत एक और क्रूर चीज का पता चला, वह ये कि आसपास के जंगल में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि कृषकों को इन बातों की परवाह नहीं है। सुबह फूलों पर उस पीना और रात में देवदार के पेड़ के नीचे सोना आम बात है, लेकिन वे आकस्मिक कृषक हैं और वह कोई आकस्मिक कृषक नहीं है।
लिन हुआन को खुद ही लकड़ी का घर बनाना पड़ा। लिन परिवार के युवा मालिक के रूप में उन्हें खेती के अलावा अन्य चीजों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। लकड़ी का घर बनाना तो दूर की बात है। लेकिन लिन हुआन को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह ये थी कि लुओ क्विंगजियान डरपोक दिखती थी, लेकिन वह लकड़ी के घर बनाने में बहुत कुशल थी। लुओ क्विंगजियान के शब्दों में, जब वह एक बच्ची थी तब से तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी। कभी-कभी वह ताकत पर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाती थी और उसने बहुत सारे लकड़ी के घरों को तोड़ दिया था। उसे हर बार खुद ही बनाना पड़ता था और समय के साथ अभ्यास करना आसान हो जाता था। उत्तम। डॉट 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 डॉट। 9 स्वर्गों के ऊपर बर्फ के कब्जों में एक खूबसूरत महिला चुपचाप नीचे लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान की हर हरकत को देख रही थी और उसके ठंडे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। शायद लिन हुआन और लुओ क्विंगजियान ने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग मिंग वहां नहीं गए, बल्कि आसमान से उनकी हर हरकत को देखा। उसने जो देखा वह लिन हुआन के शरीर पर गिरे बालों का गुच्छा था। यही हर चीज का कारण और प्रभाव था और हर चीज की उत्पत्ति थी। वह ये भी समझ गई कि यह परिचित भाग्य क्यों और कहां से आया। कच्चा https://www.2book.cc/25207494070/1113.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 112 WTR lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 114 अध्याय 114 पवित्र भूमि की सच्ची शिक्षाएं। अगले कुछ दिनों में लिन हुआन को कुछ गंभीर बात पता चली। जियांग पीक में कोई टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है। सौभाग्य से ऐसे प्रश्नों ने उन्हें अधिक समय तक भ्रमित नहीं किया। जल्द ही काले लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी खाली जगह को तोड़कर जियांग पीक के बाहर पहुंच गया। लिन झेंजुआन असली स्वामी और पवित्र भूमि के कई बुजुर्ग लिन झेंजुआन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया लिन झेंजुआन को भी हटने के लिए कहें। अधेड़ उम्र का आदमी आदरपूर्वक बोला। शांगजी पीक के सच्चे शिष्य के रूप में वह भविष्य में पवित्र पुत्र के पद पर चढ़ने के योग्य होंगे। पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य दुनिया भर में यात्रा करता है और पवित्र भूमि के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा नहीं युवा पीढ़ी को अपमानित करने के लिए, इसलिए नाइन ग्रेट शांगफिंग का हर सच्चा शिष्य दुनिया को बताएगा कि आप जुआनजिन महाद्वीप से परिचित हैं। तब से पवित्र भूमि के भाग्य का आनंद लेते हुए पवित्र भूमि द्वारा संरक्षित गौरवशाली दुनिया में हजारों प्रतिभाएं एक ही स्थिति में लड़ रही हैं। यदि बड़ा व्यक्ति छोटे लोगों को धमकाता है तो ये युद्ध शुरू करने के बराबर है पवित्र भूमि के साथ। ये सुनकर लिन हुआन की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। लिन हुआन ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ चला गया। जहां तक लुओ क्विंगजियान की बात है, वह तलवार पर ध्यान करने के लिए एकांत में थी और एकांत से बाहर आने के बाद वह लिन हुआन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। डॉट 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 डॉट। जुआनजिन पवित्र भूमि जुआनजिन पीक। लोगों की गर्जना हो रही थी और सुंदर पुरुष और महिलाएं मजबूत ऊर्जा और रक्त की शक्ति को उजागर करते हुए विभिन्न अजीब घटनाओं से घिरे हुए थे और सूरज की तरह चमकते हुए आकाश में उठे। इस बार हमारी जुआनजिन पवित्र भूमि ने एक बार फिर अमर शिखर के सच्चे उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। अमर शिखर में पूजा करने में सक्षम होने के लिए किस प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है? मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। अमर शिखर के सभी सच्चे उत्तराधिकारी जुआनजिन के पवित्र पुत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है, लेकिन वह पहले से ही जादुई शक्ति क्षेत्र के शिखर पर है। गुप्त परीक्षण क्षेत्र में उसने एक हथेली से सैकड़ों बाहरी प्रतिभाओं को नष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच उत्तराधिकारी तभी बड़ा हुआ जब वह एक बच्चा था। हाय, ये बहुत भयानक है। 20 साल से भी कम समय में जादुई शक्ति के दायरे के चरम पर एक हथेली से सैकड़ों प्रतिभाओं को नष्ट करना, ये निश्चित रूप से एक और सर्वोच्च स्तर का राक्षस है। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के कारण लिंग जियाओ तलवार मास्टर का जन्म हुआ, मैं उस व्यक्ति को स्वयं अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता हूं। क्या लिंग जियाओ तलवार मास्टर का जन्म हो गया है? यह एक क्रूर आदमी है जो लिंग जियाओ तलवार चलाता है, अकेले जुआनमिंग में प्रवेश करता है, 3 स्वामियों को मारता है और फिर भी सुरक्षित बच निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार सफल होने वाला सच्चा शिष्य का शिष्य हो लिंग जियाओ अमर शिखर? शाह, आखिरी व्यक्ति ने लिंग जियाओ इमोर्टल पीक पर पूजा नहीं की। क्या आपने लिंग जियाओ अमर शिखर की पूजा नहीं की है? क्या यह संभव है कि अन्य शिखर भी सच्चे शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं? लिंग जियाओ अमर शिखर की व्यापक शक्ति को 9 शिखरों में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। नहीं, अभी भी एक शिखर है जिसकी कोई सच्ची विरासत नहीं है। क्या ऐसा संभव है? जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जियांग पीक पर पूजा करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांग पीक था और उसके साथ जियांग पीक पर पूजा करने वाली एक और प्रतिभाशाली लड़की थी। क्या वह व्यक्ति शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है? उस समय तीसरे प्रारंभिक पवित्र पुत्र चांग किंग युवा सम्राट एक बार उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मुझे नहीं पता, लेकिन शिष्यों की भर्ती करना बहुत बड़ी बात है। अचानक जुआनजिन पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में एक घंटी बजी। बूम बूम बूम। घंटी की आवाज इतनी रासी थी कि यह अनंत काल तक फैली हुई थी और प्राचीन वर्षों से आ रही थी। इस समय पूरे मध्य क्षेत्र में अनगिनत महान शक्तियों ने अपना सिर उठाया और जुआनजिन पवित्र की ओर देखा। भूमि, क्या हो रहा है? वह घंटी दोबारा क्यों बजती है? कियांग घंटी 10,000 लोगों को नियंत्रित करती है। जब एक घंटी बजती है तो 10,000 लोग शोक मनाते हैं। यह था आपदा का पौराणिक हथियार होने के योग्य है। ये वास्तव में भयानक है। ये शानशन पवित्र भूमि का सच्चा विरासत समारोह है। इस बार शानशन पवित्र भूमि सच्चे शिष्यों की भर्ती के लिए चरम पर पहुंच गई है। इस तरह का आत्मविश्वास केवल शानशन पवित्र भूमि के पास हो सकता है। क्या एक और सर्वोच्च प्रतिभा का जन्म हुआ है? ये वास्तव में महान संघर्ष की दुनिया है। जब भाग्य अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। हजारों जातियां सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हम बूढ़ी हड्डियां बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। आखिरकार ये युग युवा लोगों का युग है। यांग क्विंगशिंग, फैंटियन यंग सम्राट युआनतियन और 5 अमर संप्रदायों की पुस्तक का एक पृष्ठ आपदा के जवाब में पैदा हुए अनंत काल के भाग्य को इकट्ठा करके बनाए गए राक्षस। इस युग में बहुत सारे राक्षस दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मेशन दाव संप्रदाय में हाल ही में एक बड़ी बात हुई है। ऐसा लगता है कि पागल आदमी का रास्ता किसी ने साफ कर दिया है। उसने दुनिया की जादुई शक्ति को उलट दिया और फॉर्मेशन दाव और स्वर्गीय दाव को एकीकृत कर दिया। वह वास्तव में एक पागल आदमी था। अब पागल के शिष्य ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्मेशन दाव संप्रदाय का कोई व्यक्ति ऋण एकत्र करने का प्रयास कर रहा है। एक घंटी ने अनगिनत प्राचीन अस्तित्वों को नष्ट कर दिया जो प्राचीन काल से जीवित हैं। वे या तो जमीन के सबसे गहरे हिस्से में दबे हुए हैं या किसी पहाड़, किसी गुप्त क्षेत्र, किसी समय और स्थान में छिपे हुए हैं जो बहुत पहले ही मर चुके हैं। समय पहले भी एक के बाद एक प्रकट हुए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का मार्ग कठिन होता गया। कोई नहीं जानता कि ये शक्तिशाली शक्तियां क्या छुपा रही हैं। हालांकि जुआनजिन के आदेश का दुनिया में हर कोई सम्मान करता है और यहां तक कि वे इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। यह जुआनजिन पवित्र भूमि की रोकथाम है। मध्य क्षेत्र में शीर्ष रूढ़िवादी परंपराओं के नेताओं ने भी जुआनजिन पवित्र भूमि की ओर अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। डॉट 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 डॉट। शिष्य लिन हुआन सभी बुजुर्गों से मिले हैं। लिन हुआन के सफेद कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे, उन पर धूल का दाग नहीं था और उनका सुंदर चेहरा न तो विनम्र था और न ही अहंकारी। पवित्र भूमि में कई शक्तिशाली लोगों ने उन्हें देखा और वह धीरे-धीरे झुके हुए लग रहे थे। पवित्र भूमि में अनेक शक्तिशाली लोग। पवित्र भूमि में प्रकट हुई कई महान शक्तियों ने सिर हिलाया। ये सिर्फ लिन हुआन की उदारता थी जो इतनी असाधारण थी कि लोग उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन उसके बारे में अच्छा महसूस कर सके। निश्चित रूप से उसके पास एक दिव्य शरीर की प्रतिभा है और वह दुनिया में शीर्ष वज्र दिव्य शरीर भी है। ऐसी योग्यताएं यंग सुप्रीम कहलाने के लिए पर्याप्त हैं। अलौकिक शक्ति के 9वें स्वर्ग का शिखर। हड्डियों की उम्र 20 वर्ष से कम है और आत्मा की शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। नहीं, इतना ही नहीं, शरीर दोषरहित है, रक्त और क्यूई ड्रैगन की तरह है। ये शरीर को अत्यधिक प्रशिक्षित करने का संकेत है। दुर्लभ, वास्तव में दुर्लभ। यह ताओ अग्नि की सांस है और इसके एक से अधिक प्रकार हैं। वह बड़े भाग्य के साथ पैदा हुआ है और 2 प्रकार की ताओ अग्नि को वश में कर सकता है। वह एक अच्छा अंकुर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पवित्र भूमि के कई बुजुर्गों की नजर लिन जुआन पर पड़ी। इन शक्तिशाली लोगों की नजर में लिन जुआन को लगा कि व्यवस्था को छोड़कर उसके अन्य सभी रहस्य पूरी तरह से सबके सामने उजागर हो गए, जिससे वह गुप्त रूप से चौंक गया। ये पवित्र भूमि की नींव है। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लिन झेजुआन और खड़े हो जाओ। लिन जुआन को देखने के बाद कई बुजुर्गों ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और लिन जुआन को दयालुता से देखा।
अमर शिखर का एक और सच्चा शिष्य होना पूरी जुआन पवित्र भूमि के लिए एक आशीर्वाद था। समय और स्थान उदा हुआ प्रतीत हुआ और शून्य में एक मनुष्य की आकृति प्रकट हुई। वह आदमी बैंगनी सुनहरा वस्त्र पहने हुए था, उसके लंबे बाल एक जैद मुकुट से बंधे थे, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और ऐसा लग रहा था मानो हजारों प्राचीन देवता और राक्षस उसके चारों ओर घूम रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ताव की ध्वनि गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। प्रणाम मास्टर, जुआन पवित्र भूमि के कई बुजुर्गों और शिष्यों ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। कच्चा https://www.2.cc/25074940707114/114.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 113 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 115 अध्याय 115 महाद्वीप में प्रसिद्ध। उस आकृति को देखकर जुआन पवित्र भूमि को देखने वाले कई शक्तिशाली लोग भी सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुक गए। जुआन पवित्र भगवान जून त्यानिक्सिया शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति जो परिलोक में चढ़े। उन्होंने अपने बल से विश्व की 30 लाख वर्षों से चली आ रही मार्शल आर्ट को कुचल डाला। हर कोई खड़ा हो। जून त्यानिक्सिया ने सिर हिलाया और जैसे ही आवाज गिरी सभी का शरीर अनायास ही सीधा हो गया। शब्द सत्य होते हैं, गुरु की शक्ति और भी अधिक भयानक है। जून त्यानिक्सिया ने लिन हुआन की ओर देखा। आप मेरी जुआन पवित्र भूमि के सच्चे शिष्य हैं और आप जुआन के नाम पर दुनिया की यात्रा करेंगे। उसने एक हाथ उठाया और एक शानदार दिव्य प्रकाश अचानक अरबों मील के असीम शून्य में प्रकट हुआ जो दुनिया पर चमक रहा था, सभी दिशाओं को कवर कर रहा था और पूरे मध्य क्षेत्र में गूंज रहा था। पुस्तक मैं जुआन पवित्र भूमि जियांग पीक हूं। लिन हुआन जुआन पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य है। जैसे ही जून त्यानिक्सिया की आवाज शून्य में गिरी, अराजक ऊर्जा अचानक बढ़ गई। ध्यान से देखने पर यह एक विशाल सील निकली जो अनंत काल तक फैली हुई लग रही थी। अनगिनत प्राचीन जानवर सर पर दौड़ रहे थे, देवता और राक्षस प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों ने अपना खुद का एक स्थान बनाया जो स्वर्ग और पृथ्वी के गहरे पीले रंग को प्रतिबिंबित करता था। अरबों मील का कियांकुन। जून त्यानिक्सिया ने जो कहा वह एक विशाल आदेश में बदल गया और प्राचीन मोहर की ब्रांडिंग के साथ ये सैकड़ों फीट के साथ एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और सीधे लिन हुआन के शरीर में गिर गया। इस समय लिन हुआन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अवर्णनीय अनुभूति थी जो रहस्यमय थी। डिंग मध्यवर्ती भाग्य आसव प्राप्त करने और मध्यवर्ती त्यानदाव पत्थर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। लंबे समय से खोई हुई सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि अचानक इस समय फिर से बजने लगी। मध्य क्षेत्र में 3000 राज्यों के पूरे शून्य ने इस शानदार दृश्य को प्रतिबिंबित किया। इस समय लिन हुआन नाम आधिकारिक तौर पर पूरे मध्य क्षेत्र में एक किंवदंती बन गया। शाम किंग अमर संप्रदाय। बादलों और धुंध के सबसे गहरे हिस्से में एक सुंदर आकृति थी। लड़की नीले रंग की स्कर्ट पहने हुए नंगे पैर खड़ी थी। उसका निर्दोष चेहरा स्वर्ग द्वारा बनाया गया परिपूर्ण और त्रुटिहीन लग रहा था, जैसे आकाश में एक परी नश्वर में गिर रही हो दुनिया। लड़की ने तारों से भरे आकाश की ओर देखा, लेकिन इस समय टिमटिमाती आकाशगंगा एक विशाल आदेश से ढकी हुई थी। परिचित नाम देखकर लड़की के चेहरे पर बर्फ की तरह एक चलती हुई मुस्कान दिखाई दी और एक मुस्कान 3000 राज्यों को मदहोश कर सकती थी। भाई लिन हुआन, आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। लिन यानरांग की भौहें मुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी भौहों पर कुछ और प्राचीन दिव्य पैटर्न थे। प्राचीन दिव्य पैटर्न 3 अलग-अलग रंगों में दिखाई देते थे, एक प्राचीन और रहस्यमय वातावरण को दर्शाते हुए, जैसे कि वे अनंत समय और स्थान में कुछ दे रहे हों। इस समय लिन यानरांग का नाजुक शरीर जैसा था जिसमें थोड़ी अलौकिक आभा थी और कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। यह ऐसा था जैसे ईश्वर जिसके पास शक्ति थी उस सुदूर अज्ञात युग से वापस आ रहा हूं। क्या वह छोटा लड़का बिना जाने ही इतना बड़ा हो गया है? शांगक्विन जियानजोंग के एक पहाड़ पर घूंघट में लिपटी एक सुंदर महिला ने आकाश की ओर देखा। परिचित नाम को देखते हुए उसकी आंखों में लहरें थीं, जैसे कि वह थोड़ी अविश्वसनीय हो। कितने दिन हो गए? आधे साल पहले लिन हुआन अभी भी दक्षिणी क्षेत्र के क्विंजानजो के एक दूरदराज के कोने में लिन परिवार का युवा मास्टर था। अब आधे साल से भी कम समय में वो लड़का जो दयान राजवंश के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बड़ा हो गया है इस बिंदु तक। जुआन पवित्र भूमि 9 महान अमर चोटियां जियांग पीक टू ट्रांसमिशन। इस स्थिति को मूल रूप से जुआन पवित्र भूमि के प्रारंभिक संतों में से एक वास्तविक युवा सर्वोच्च के बराबर कहा जा सकता है। स्थिति के संदर्भ में वह पहले से ही उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं को छोड़कर जुआन महाद्वीप में लोगों का सबसे महान समूह है। अब उसे दोबारा मिलने का समय आ गया है। हो सकता है वह वास्तव में लाखों वर्षों तक शांग किंग जियानजोंग के भाग्य को बदलने के लिए योग्य है। कीमिया पैलेस। बाहरी दुनिया में कीमियागर दुर्लभ हैं, लेकिन वे यहाँ बहुत आम हैं। यहाँ हर कोई कीमियागर का बैच पहनता है। अल्केमी पैलेस एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है। इसका निर्माण जुआन महाद्वीप के शीर्ष कीमियागरों द्वारा किया गया है जो गर्म रखने के लिए एक साथ आते हैं। यहाँ तक कि सबसे दूर के युग का भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये सब सत्यापित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान अल्केमी पैलेस जुआन महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक बन गया है। अल्केमी पैलेस के केंद्र में एक ऊंचा शिवालय है जो आसमान की ओर उड़ता है। यह अल्केमी पैलेस का मुख्य क्षेत्र है। केवल अल्केमी पैलेस के बुजुर्ग और सच्चे शिष्य ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। निंग मियाओ इन दुनिया से स्वतंत्र है। उसके निर्दोष चेहरे पर मुस्कान और कोमल आंखें हैं। उसके हरे हाथ लहरदार छाती को ढांकते हैं और उसकी आंखों के कोनों में शर्म और आकर्षण का स्पर्श है जो कीमिया की आंखों को बनाता है। महल की प्रतिभाएं उसके चारों ओर सीधी हैं। पृथ्वी पर कौन फेरी निंग को मुस्कुरा सकता है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी नजरों में जो परी है उसके दिल में पहले से ही कोई है। झेंडाओ हॉल डैन हॉल के समान है जो दोनों महाद्वीप के शीर्ष फॉर्मेशन मास्टर से बने हैं। हालांकि हाल ही में झेंडाओ हॉल में एक बड़ी घटना घटी जो जुआन महाद्वीप को झटका देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह जुआन पवित्र भूमि में दिखाई देने वाले एक सच्चे शिष्य के प्रभाव से बहुत कम लग रही थी। 1000 साल पहले एक सर्वोच्च दुष्ट झेंडाओ हॉल में दिखाई दिया। 100 साल से भी कम समय में उसने झेंडाओ हॉल के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई 36 प्राचीन संरचनाओं को तोड़ दिया और अपने वंश में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली प्रतिभा बन गया। झेंडाओ हॉल। लेकिन उनका मानना है कि संरचनाओं को न केवल प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए बल्कि लोगों द्वारा और लोगों द्वारा कानूनों का निर्धारण भी करना चाहिए। वह एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन 800 वर्षों के बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह झेंडाओ हॉल के सर्वोच्च दुष्ट से एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था, लेकिन वह अभी भी झेंडाओ हॉल का दाऊजी था जिससे झेंडाओ के शक्तिशाली लोगों में संतोष फैल गया। बड़ा कमरा। बाद में पिछले दाऊजी के वंश को समाप्त कर दिया गया और पिछले दाऊजी को दाऊजी के बीच विवाद में गुप्त रूप से समाप्त कर दिया गया। झेंडाओ हॉल से निष्कासित कर दिया गया और नश्वर दुनिया में गायब हो गया। मूल रूप से इस मामले को झेंडाओ हॉल द्वारा दबा दिया गया था और लंबे समय से दुनिया द्वारा भुला दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से वांगू नाम का एक युवक हाल ही में सामने आया और दावा किया कि वह पिछले दाऊजी का उत्तराधिकारी था। ताऊ गलत नहीं था और उसने झेंडाओ हॉल के वर्तमान दाऊजी के साथ 1 साल का समझौता किया। हालांकि झेंडाओ हॉल के पिछले दाऊजी को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी झेंडाओ हॉल में कई शक्तिशाली लोग थे जो उनके बारे में आशावादी थे। इन लोगों के समर्थन से वर्तमान दाऊजी के पास ली क्यूदाओ के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं था। सार्वजनिक रूप से 1 वर्ष का समझौता करना पड़ा। अब ली क्यूदाओ ने शांति से अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक विशाल प्राचीन स्टेल था जिस पर 36 रहस्यमय रून खुदे हुए थे। जब ली क्यूदाओ ने अपनी आंखें खोली तो स्टेल अचानक धूल में बदल गया। ली क्यूदाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और आकाशगंगा में लगे विशाल डिग्री को देखा। लानत है पवित्र भूमि की सच्ची शिक्षाएं। कच्चा https://www.2.cc/25074904070150794407115.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 114 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 116 अध्याय 116 स्वर्ग विरोधी अमरस्तर की तकनीक।
वास्तव में संपन्न। जैसे ही जून त्यांगसिया के शब्द गिरे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के राजसी दृश्य एक एक करके बिखर गए और आकाश को ढकने वाले विशाल आदेश और अनंत काल को भेदने वाली ज़ैसीलें सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ धीरे-धीरे गायब हो गई। लिनजुआन के चेहरे पर गिरने से लिनजुआन का शरीर अत्यंत उज्ज्वल हो गया। सफेद कपड़ों में वह युवक सुबह के सूरज की किरणों के नीचे पारलौकिक और पारलौकिक किसी वास्तविक अमर पुनर्जन्म की तरह लग रहा था। जून त्यांगसिया ने रहस्यमयी ज़ैद से बना एक टोकन निकाला। उस टोकन पर एक अलौकिक परिशीकर अंकित था, जो कि जियांग पी था। अगले ही पल उसके हाथ में मौजूद टोकन प्रकाश की एक धारा में बदल गया और लिनहुआन के सामने प्रकट हो गया। जून त्यांगसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये जियांग पी का असली आदेश है। इसमें कई रहस्य हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। अब से आप जुआनजिन पवित्र भूमि के मेरे सच्चे शिष्य हैं।" लिनहुआन ने अपने सामने टोकन को देखा और महसूस किया कि उसकी आत्मा का टोकन के साथ एक स्पष्ट संबंध था। अगले ही पल उसका हाथ टोकन को छू गया, टोकन अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी आत्मा से अलग हो गया एक में। और उसके मन में टोकन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आ गई। जुआनजिन पवित्र भूमि के एक सच्चे शिष्य के प्रतीक का सबसे बुनियादी कार्य आत्मा की रक्षा करना है। यदि कोई खतरा है, तो पवित्र भूमि की शक्ति इसे तुरंत महसूस करेगी और फिर कार्रवाई करेगी। दूसरा टेलीपोर्टेशन है। जुआनजिन पवित्र भूमि की 108 चोटियों में से किसी के पास स्वतंत्र रूप से गुजरने में सक्षम होने के लिए जुआनजिन पवित्र भूमि शिष्य का टोकन होना चाहिए और कोई भी शांचन पवित्र को टेलीपोर्ट कर सकता है। एक ही विचार में उतरें, कहीं भी केवल योगदान बिंदुओं की आवश्यकता है। पर्याप्त योगदान बिंदुओं के साथ आप अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु के लिए टोकन का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें कुछ परिस्तरीय कौशल और जादुई शक्तियां शामिल हैं, लेकिन कीमत निषेधात्मक है। टोकन में आप योगदान प्राप्त करने के लिए कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं। संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा जारी किए गए कार्य और स्वयं पवित्र भूमि के शिष्यों द्वारा जारी किए गए कार्य एक बार पूरा होने पर आपको योगदान बिंदुओं से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा टोकन के विभिन्न जादुई उपयोग भी हैं, लेकिन लिनहुआन ने इनके बारे में बहुत अधिक पता नहीं लगाया है। जैसे ही लिनहुआन ने टोकन लिया, जुआनजिन होली लैंड में हजारों शिष्य एक स्वर में चिल्लाने लगे, "मैं वास्तविक जीवनी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।" वे हजारों गर्जनाएं उमड़ते पहाड़ों और समुद्रों की तरह हजारों मील तक अंतहीन रूप से फैलती गईं, पूरे शून्य में फैलती और गूंजती रहीं। लिनजुआन ने पीछे मुड़कर देखा, जहां तक नजर जा सकती थी। राजसी पहाड़ एक स्क्रॉल की तरह थे, पूरे दृश्य में हजारों पहाड़ और नदियां दिखाई दे रही थीं। असंख्य प्रतिभाओं ने सम्मान से सिर झुकाया। इनमें से कोई भी एक युग के महापुरुषों में से एक था, विलक्षण प्रतिभा के समान तेजस्वी। और वह जुआनजिन पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य भी बन गया। हालांकि इस दुनिया में अभी भी कई रहस्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस समय उसके पास हर चीज का डटकर सामना करने का आत्मविश्वास है। लिनजुआन का पूरा शरीर चमकदार था, जिसमें अथाह आकर्षण था। उसके वस्त्र हवा में सरसरा रहे थे और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जिससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। हर कोई कृपया खड़े हो जाओ, लिनहुआन ने बात की। इस समय युवक की आवाज अब अपरिपक्व नहीं थी, बल्कि यह एक महान आभा से भरी हुई थी और उसका स्वर राजसी था, जो पूरे जुआनजिन पवित्र भूमि में गूंज रहा था। सच्ची कहानी के लिए धन्यवाद। जुआनजिन पवित्र भूमि के कई शिष्यों ने सलामी दी और फिर धीरे से खड़े हो गए। उन्होंने उस युवक की ओर देखा जो परिवर्तन से गुजर रहा था और उनकी आंखों में युवक के लिए कुछ प्रशंसा थी। उनके सामने आदमी फिलहाल उनके जितना अच्छा नहीं हो सकता, उन्हें पकड़ने या उनसे आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। जून त्यांगसिया ने देखा कि चीजें कितनी आसानी से आगे बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान थी। एक और सर्वोच्च स्तर की दुष्ट प्रतिभा का जन्म उनकी जुआनजिन पवित्र भूमि में हुआ था, खासकर जब से उनके सामने वाले युवक को भी विरासत मिली थी। वह एक विरासत। सच्चे विरासत समारोह के समापन के साथ जुआनजिन पवित्र भूमि में कई शिष्य भी एक के बाद एक तितर-बितर हो गए। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ वह तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया। यह एक बड़ी घटना थी जिसने चौंका दिया संपूर्ण जुआनजिन महाद्वीप। इसकी चर्चा दुनिया लंबे समय तक करती रहेगी। बाद में लिनहुआन ने कई बुजुर्गों के साथ बातचीत करने के बाद इस्तीफा देने की पहल की और जियांग पी लौट आए। अपने सामने के परिचित दृश्य को देखते हुए लिनजुआन जुआनजिन पवित्र भूमि की नींव पर भावुक होकर आंखें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसे महान जादुई साधनों से हजारों मील की यात्रा पूरी की जा सकती थी। समझ केवल 100 योगदान अंक आवश्यक हैं। अब उनके योगदान अंक अभी भी 437 200 हैं। नहीं, यह क्या है? लिनहुआन ने उत्सुकता से एक विस्मयादिबोधक बिंदु को देखा जो उसके सामने आभासी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था और उसने आगे बढ़कर उस पर क्लिक कर दिया। जियांग पी के सच्चे शिष्य लिनहुआन को सच्चा मासिक भुगतान उपहार पैकेज प्राप्त हुआ। शांगजुक्सियन पी के सच्चे शिष्य और पवित्र शिष्यों के अधिकारों का आनंद लेते हैं और हर महीने 5000 योगदान अंक प्राप्त करते हैं। वर्तमान योगदान अंक 442 200 हैं। जियांग पी के सच्चे शिष्य लिनहुआन को सच्चा लाभ मिलता है और वह मुफ्त में अमर स्तर की तकनीक प्राप्त कर सकता है। चयन के लिए उपलब्ध अमर स्तरीय तकनीकें इस प्रकार हैं। 9 स्वर धरते सूर्य अमर सूत्र। यह अमरता की ओर बढ़ने के 5वें चरण में पौराणिक क्षेत्र के स्वामी द्वारा बनाया गया था। यदि आप चरण पर अभ्यास करते हैं तो आप शीर्ष जादुई शक्ति का एहसास कर सकते हैं। प्रत्येक में 9 स्तर हैं। स्तर एक यांग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक यांग युद्ध शक्ति को दोगुना कर सकता है। 9 सूर्य युद्ध शक्ति को 512 गुना बढ़ा सकते हैं। साधना की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत अधिक हैं और अभ्यास के लिए अग्नि गुण वाले दिव्य शरीर की आवश्यकता होती है। देवताओं और राक्षसों का अमर ग्रंथ, अमर क्षेत्र के स्वामी द्वारा निर्मित अमर क्षेत्र का छठा चरण। यह एक शीर्ष तकनीक है जो हमले, बचाव और अस्तित्व को जोड़ती है। इसमें 12 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर हो सकता है एक जादुई शक्ति को जागृत करें। यदि आप इसका चरम तक अभ्यास करते हैं तो आप अमरता की शीर्ष जादुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। प्रत्येक कोशिका में देवताओं और राक्षसों की शक्ति होती है और रक्त की प्रत्येक बूंद में अमरता की सांस होती है। इसे रक्त की एक बूंद और एक सांस के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है और खेती पूरी तरह से बहाल हो जाती है। इसके लिए उच्च शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक उच्च समझ और संसाधनों की आवश्यकता होती है। पुनर्जन्म के 6 पथ, शाश्वत क्षेत्र के स्वामी द्वारा निर्मित अमर क्षेत्र का चौथा चरण। इसमें पुनर्जन्म के 6 मार्गों का अर्थ शामिल है और यह सबसे उन्नत सहायक तकनीक है। प्रत्येक स्तर के बाद कुल 6 स्तर होते हैं। साधना के दौरान आप स्वर्गीय द्वार बना सकते हैं, जिस पर आप अपनी जन्मजात जादुई शक्ति उकेर सकते हैं। जब आपकी जन्मजात जादुई शक्ति स्वर्गीय द्वार पर उकेरी जाती है तो आपको पुनर्जन्म लेने और फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है। चरम तक खेती करने के लिए पुनर्जन्म। आप एक ही समय में 6 स्वर्गीय द्वारों को नियंत्रित कर सकते हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए 6 जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें योग्यता और समझ की अत्यधिक आवश्यकता है और केवल महान भाग्य वाले लोग ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। अजय तलवार पथ, अमर शास्त्र, अमर क्षेत्र का छठा चरण गुरु द्वारा बनाया गया था। यह सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीक है। शरीर तलवार है और तलवार अमृत क्षेत्र है। दुनिया और शरीर को पोषण देने के लिए दुनिया की सभी तलवारों का उपयोग करती है। यदि अभ्यास विफल हो जाता है या तलवार का इरादा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस प्रकार की तकनीक केवल हमला कर सकती है, लेकिन बचाव नहीं कर सकती। कोई ऊपरी सीमा नहीं या निचली सीमा। जो कोई भी तलवार का अभ्यास करता है वह इसका अभ्यास कर सकता है। यदि तलवार का इरादा पर्याप्त है तो क्षेत्र को अनदेखा भी किया जा सकता है। हालांकि जो लोग इस तकनीक का अभ्यास करते हैं उनका जीवन छोटा होगा। उद्धरण चिन्ह कच्चा https://www.tubebot.cc/2507494070/11 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the world. Chapter 115 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा, लिनहुआन। 0.2% 117 अध्याय 117 देवताओं और राक्षसों का अमर धर्म ग्रंथ, अमरता के 9 चरणों का क्षेत्र। लिनजुआन ने अपने सामने की तकनीकों को देखा। हालांकि उन्हें पहले से ही काफी विरासतें मिली थी, फिर भी उन्हें थोड़ा झटका लगा कि उनके सामने की प्रत्येक तकनीक सबसे उन्नत थी। हालांकि अब तक केवल 10 तकनीकें ही दिखाई गई थी। ये दुनिया को पागल बनाने के लिए काफी था। ये पवित्र भूमि की ताओवादी परंपरा की नींव है। यह जुआनजिन महाद्वीप की सबसे मजबूत ताकत का विश्वास है। उसके सामने कोई भी तकनीक एक किंवदंती और एक परिवार बना सकती है। लिनहुआन ने एक पल के लिए सोचा। वह इन 10 तकनीकों में से प्रत्येक के बारे में बहुत उत्साहित था। प्रत्येक तकनीक के अपने फायदे थे। 9 हेवंस ब्लेजिंग सन इमोर्टल स्क्रिप्चर को 500 गुना वृद्धि के साथ विकसित किया गया था। विभिन्न स्तरों पर शत्रुओं के लिए पानी पीना और खाना खाना उतना ही सामान्य था। देवताओं और राक्षसों के अमर ग्रंथ में पूर्ण जीवन रक्षक क्षमता है और प्रत्येक स्तर एक जादुई शक्ति को जागृत कर सकता है जो हत्या, रक्षा, गति और जीवन रक्षक को जोड़ती है। अगर यह उसके साथ मेल खाता है तो उसे पूरी तरह से उन्नत किया जा सकता है। जन्मजात जादुई शक्ति। यदि पुनर्जन्म के 6 पथों की स्वर्गीय कला को चरम सीमा तक विकसित किया जाए तो व्यक्ति 6 जन्मजात जादुई शक्तियों का अधिकारी हो सकता है। यदि सभी 6 जन्मों में जादुई शक्तियां वर्जित हो तो क्या होगा?
यदि 6 निश्चित जादुई शक्तियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे एक ही क्षेत्र में जय हैं। वर्तमान में लिन हुआन ने एकमात्र व्यक्ति को देखा है जिसने निश्चित जन्मजात जादुई शक्ति को समझा है। उसने स्वर्ग के रास्ते से छेड़छाड़ की और त्यानी क्षेत्र में सभी तावादी तरीकों का इस्तेमाल किया। यह कहा जा सकता है कि उसके पास ऐसी क्षमता है स्वर्ग की अवहेलना करता है। एकमात्र कमी यह है कि उसका भौतिक शरीर मजबूत नहीं है। यदि उसके पास कुछ और जादुई शक्तियां हैं तो लिन हुआन ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि वह अंत में किस प्रकार का राक्षस बनाएगा। दुर्भाग्य से उसके पास अब 6 जन्मों तक अभ्यास करने का समय नहीं है और क्या वह उस समय भी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। अजय तलवार दाव अमर ग्रंथ भी बहुत आकर्षक है। तलवार को निगलने का इरादा आपको मजबूत बना सकता है लेकिन ये सीमा भी वर्णित है। ये केवल हमला कर सकता है लेकिन सभी पीढ़ियों के चिकित्सकों के पास अल्पकालिक भूत है। तलवार की जादुई शक्ति इसलिए ऐसी त्रुटिपूर्ण तकनीक का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी तकनीकों में अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद एकमात्र जो उनके लिए उपयुक्त है वह देवताओं और राक्षसों का अमरशास्त्र है। हालांकि यह किसी भी अन्य तकनीक की तरह उत्कृष्ट नहीं है लेकिन यह सर्वशक्तिमान है। यह आप हैं देवताओं और राक्षसों का अमर धर्म ग्रंथ। लिन हुआन ने और अधिक संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे देवताओं और राक्षसों के अमर ग्रंथ पर अपनी उंगली उठाई। पुष्टि करने के बाद उनके सामने का स्थान अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर लिन हुआन के सामने एक अराजक आभा वाला एक निशान दिखाई दिया। उसके सामने का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे देवता और राक्षस दहाड़ रहे हों और आसपास का आकाश अधिक से अधिक बादलमय हो गया और प्राचीन देवता और राक्षस आकाश में तैर रहे थे जिससे पूरा जियानमिंग एवेन्यू हिल गया। कई शक्तिशाली लोगों ने कंपन के स्रोत को देखा। उनकी आंखें सम्मान से भरी थीं। पवित्र भूमि की सच्ची शिक्षाएं वास्तव में भिन्न हैं। खेती ने ऐसी अद्भुत घटना को जन्म दिया है। जुआनजिन पवित्र भूमि के कुछ सबसे मजबूत लोग भी लिन हुआन पर ध्यान दे रहे हैं। लिन झेंचुआन द्वारा चुनी गई तकनीक देवताओं और राक्षसों का अमर ग्रंथ है। हालांकि इस तकनीक के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। काफी समय हो गया है जब किसी ने देवताओं और दानवों के अमरशास्त्र को चुना है। देवताओं और दानवों के अमरशास्त्र का अभ्यास करने वाला अंतिम व्यक्ति गु शेंगजी था। गु शेंगजी अब प्राचीन शून्य क्षेत्र में लड़ रहा है और मुझे नहीं पता कि वह जुआनजिन महाद्वीप में कब लौट सकता है। टस्क अगर वह आदमी वापस आया तो मुझे डर है कि वहां देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। देवताओं और दानवों के अमर ग्रंथ के जन्म को लेकर कई बुजुर्गों ने भी हल्की फुल्की आह भरी। जियांगमिंग पीक में जैसे ही लिन हुआन और देवताओं और राक्षसों की तरह दिखने वाला निशान एक में विलीन हो गया उसके शरीर से जंगल से एक सांस निकली जैसे कि सर्वोच्च देवता और राक्षस पुनर्जीवित हो गए हों और अनगिनत दृश्य सामने आए। लिन हुआन के सामने का दृश्य भी अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह एक अंतहीन शून्य में आ गया है जहां अनगिनत अजीब जानवर और शक्तिशाली प्राणी थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था कि ये प्राणी ब्रह्मांड को पार कर रहे थे। अचानक लिन हुआन को धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जब उसने दोबारा सुना तो उसने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। बूम 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 जैसे जैसे आवाज तेज होती गई दूसरी तरफ एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दी। भले ही वह अरबों मील दूर थी लेकिन उसका असली शरीर नहीं देखा जा सका जो ध्वनि ब्रह्मांड को चीरती हुई लग रही थी। वह सिर्फ पश्चात थी उस भयानक अस्तित्व का। जब उसने अपना हाथ उठाया तो अरबों सितारों ने उसे घेर लिया। आगे बढ़ने वाला हर कदम रास्ते को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इस दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोग भी थे जो उस आकृति को मारना चाहते थे और उसके कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस चीज का उन्हें इंतजार था वह एक अमानवीय नरसंहार था। एक थप्पड़ से सारा क्षेत्र नष्ट हो गया। एक मुक्के से अनगिनत शक्तिशाली लोग लहूलुहान हो गए। अनगिनत जादुई रोशनी ने शीर्ष शक्तिशाली लोगों के इस जमावड़े को खत्म कर दिया। ब्रह्मांड ने उस भयानक आकृति को मिटाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। लेकिन अगले ही पल वह आकृति फिर प्रकट हो गई। ये कैसी निराशा है। इस बार उस ब्रह्मांड के शीर्ष योद्धाओं में फिर से लड़ने की ताकत नहीं बची और ब्रह्मांड ध्वस्त होकर शून्य में बदल गया। यह है असली देव और दानव। लंबे समय के बाद लिन हुआन के विचार फिर से वास्तविकता में लौट आए और चौंकाने वाले दृश्य ने उन्हें उत्साहित कर दिया। डिंग ये पता चला है कि मेजबान ने अमर स्तर के कौशल अमर भगवान और दानव सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। अमर स्तर के कौशल को उच्च स्तरीय स्वर्गीय दाव स्टोन्स के साथ उन्नत किया जा सकता है। पहले 9 स्तरों में से प्रत्येक के साथ खेती की जा सकती है। मध्यवर्ती स्वर्गीय दाव पत्थरों और अंतिम 3 स्तरों को उच्च स्तरीय स्वर्गीय दाव पत्थरों के साथ विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक स्वर्गीय दाव पत्थर स्वर्ग के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लिन हुआन मेजबान लिन हुआन क्षेत्र दिव्य शक्ति के 9 स्वर्ग। दैवीय शक्ति सच्चा स्वर्ग केवल जुक्सियन अवधारणा युद्ध का देवता मामूली दैवीय शक्ति। कौशल देवताओं और राक्षसों का अमर ग्रंथ अमर अधिपति स्तर 0.1 युद्ध देवता एक निचला संत स्तर 0.2 मार्शल आर्ट भूतों और देवताओं को मारना मध्य संत स्तर 0.1 रहस्य दाव फायर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन स्वर्ग लेवल अल्टीमेट 0.1 सोल नॉरिशिंग तकनीक अर्थ लेवल अल्टीमेट विरासत बॉडी बुक LV.1 नाइन टन अल्केमी एम्पर लेवल अल्टीमेट LV.1 थंडर गॉड टेलिस्मैन LV.1 आई स्पिरिट फायर LV.1 ब्लू लॉर्ड फायर LV.1 काया थंडर गॉड बॉडी आइस लॉर्ड किंग बॉडी डिवोरिंग किंग बॉडी वज्र किंग बॉडी प्रिजन स्पिरिट बॉडी हथियार ड्रैगन स्लेइंग तलवार सेंट ग्रेड मिडिल ग्रेड 0.1 विरासतों की संख्या मध्यवर्ती स्वर्गीय दाव पत्थर 1। लिन जुबान ने सोचा कि वह सिस्टम से प्राप्त कौशल के अलावा अंक नहीं जोड़ सकता है। अब ऐसा लगता है कि सिस्टम को वह स्तर पसंद नहीं आएगा। ये कमोबेश एक सुखद आश्चर्य है। कौशल का अभ्यास करना कठिन होता जा रहा है। एक स्वर्गीय दाव स्टोन उसके अनगिनत समय को बचाने के लिए पर्याप्त है। मुख्य कौशल पर निर्णय लेने के बाद लिन जुबान ने सोल पैलेस दायरे को तोड़ने के लिए हेवनली पैलेस को बनाने की विधि की तलाश शुरू कर दी। यदि वह सोल पैलेस दायरे को तोड़ना चाहता है तो उसे अभी भी हेवनली को बनाने की एक विशेष विधि की आवश्यकता है। महल पुनश्च अमरता के 9 चरणों को आत्मज्ञान के क्षेत्र पुनर्जन्म के क्षेत्र मानवता के शिखर शीर्षक सर्वोच्च प्राचीन सम्राट महान सम्राट अनंत काल के क्षेत्र पौराणिक कथाओं के क्षेत्र अमरता के क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ब्रह्म का क्षेत्र अनंत का क्षेत्र और दूसरे किनारे का क्षेत्र। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 एक कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/250749407070117.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com v1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 116 WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 118 अध्याय 118 चाओटियन तलवार मंडप जीबोमिंग मुख्य साधना विधि पर निर्णय लेने के बाद लिन हुआन ने चुपचाप अपने दिल में कहा सोल कास्टिंग पैलेस विधि। फिर उसके सामने तस्वीर के उछलने के साथ जो उसकी आंखों में आया वह सोल कास्टिंग पैलेस विधियों की एक चमकदार श्रृंखला थी। आत्मा महल विधि स्वर्गीय रहस्य स्वर्गीय गुप्त मंडप के आत्मा कास्टिंग पैलेस की विधि स्वर्गीय गुप्त मंडप मास्टर की पहली पीढ़ी द्वारा बनाई गई स्वर्गीय गुप्त महल डाली आत्मा अधिक तेज है। एक संभावना है भविष्य की भविष्यवाणी करने जीवन और मृत्यु की भविष्यवाणी करने के लिए ये 10,000 डॉलर की शीर्ष सोल कास्टिंग पैलेस विधि है। ये ज्ञात होना चाहिए कि यदि आप कारण बदलते हैं तो आपको परिणाम भुगतना होगा। इसे सावधानी से उपयोग करें। मूल्य 100,000 योगदान अंक सोल पैलेस विधि अमर फीनिक्स कबीले की सोल कास्टिंग पैलेस विधि अमर फीनिक्स के वास्तविक शरीर की कल्पना करें। अमर फीनिक्स की निर्वाण शक्ति का एक निशान चुराएं और निर्वाण पुनर्जन्म का मौका लें। शीर्ष आत्मा 10,000 डॉलर की कास्टिंग पैलेस विधि मूल्य 100,000 योगदान अंक सोल पैलेस विधि ग्रेट सन गोल्डन क्रो कबीले की सोल कास्टिंग पैलेस विधि ग्रेट सन गोल्डन क्रो के वास्तविक शरीर की कल्पना करें। अग्नि जादू के प्रति आत्मा का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। अधिकतम ये 30% तक पहुंच सकता है। सभी जातियों की शीर्ष सोल कास्टिंग पैलेस पद्धति सोल पैलेस विधि स्वर्ग प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय युग से सौंपी गई सर्वोच्च सोल कास्टिंग पैलेस विधि सर्वोच्च शक्ति के साथ आत्मा से संबंधित सभी कारण कानूनों और जादुई शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। लेकिन जब इसे उच्चतम स्तर पर विकसित किया जाता है देवत्व अंततः मानव स्वभाव से भी बड़ा होगा। प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति से प्रभावित होने का संदेह है। ध्यान से चुनें। मूल्य 100,000 योगदान अंक उद्धरण चिन्ह
लिन जुआन ने जुआनटियन पवित्र भूमि में दर्ज सोल पैलेस विधियों को देखा, जो घनी आबादी वाला एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ तक कि सबसे शीर्ष सोल कास्टिंग पैलेस विधियों में भी दर्जनों हैं, जो सभी जातियों में फैले हुए हैं, जिससे लोगों को इसकी ताकत पर आहें भरनी पड़ती हैं। जुआनटियन पवित्र भूमि उनमें से दुनिया में शीर्ष दौर की कई अनोखी सोल कास्टिंग पैलेस विधियां हैं, जैसे कि इमोर्टल फीनिक्स, द ग्रेट सन गोल्डन क्रो, द हेल राक्षसा और नेदर व्हाइट टाइगर। यदि आप कहते हैं कि ये विधियां जुआनटियन को दी गई हैं विभिन्न जातियों द्वारा पवित्र भूमि, लिन हुआन निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगी। प्रत्येक सोल कास्टिंग पैलेस विधि की अपनी विशेषताएं हैं, प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं, हालांकि वे मजबूत और कमजोर हैं, वे बस फोकस में भिन्न हैं। एकमात्र दोष यह है, ये बहुत महंगा है। शीर्ष सोल कास्टिंग पैलेस विधियां सभी 100,000 योगदान बिंदु हैं और 100,000 योगदान बिंदु एक पवित्र हथियार के बराबर हैं। हालांकि यह सबसे साधारण पवित्र हथियार है। हालांकि लिन जुआन को यह भी पता है कि जुआनटियन पवित्र भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर इस तरह की शीर्ष सोल कास्टिंग पैलेस विधि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कास्टिंग हेवनली कोर्ट विधि के लिए विनिमय। इसके बारे में सोचने के बाद लिन हुआन ने अंततः कास्टिंग हेवनली कोर्ट पद्धति के बदले में फैसला किया। हेवनली कोर्ट लिन हुआन अपरिचित नहीं है। ये प्राचीन पौराणिक कथाओं में सबसे ऊंचा स्थान है और इस दुनिया में 36 स्वर्गीय महलों का शीर्ष है। यदि ऐसी कोई शक्ति वास्तव में मौजूद है, क्योंकि इसका नाम हेवनली कोर्ट के नाम पर रखा गया है, ये दुनिया की शीर्ष शक्तियों में से एक होनी चाहिए। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि इसे सुप्रीम सोल कास्टिंग पैलेस पद्धति का ताज पहनाया गया है। एकमात्र दोष यह है कि मानव स्वभाव को धीरे-धीरे देवत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, लेकिन लिन हुआन के पास अपनी जादुई शक्ति है, जो कारण और प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है और सभी कानूनों से दूषित नहीं होती है। देवत्व के लिए मानव स्वभाव को प्रतिस्थापित करना इतना आसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब उसने पहली बार स्वर्ग कास्टिंग की विधि देखी, तो लिन हुआन के दिल में यह भावना थी कि वह स्वर्ग कास्टिंग विधि का अभ्यास करने के लिए नियत था। जियांग पीक के सच्चे शिष्य और शांगजिऊ पीक के सच्चे शिष्य लिन हुआन अर्थ संतों के अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। आप महीने में एक बार 50% छूट पर आइटम खरीद सकते हैं और नियमित खरीदारी पर 30% की छूट है। क्या आप मासिक विशेषाधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं? लिन हुआन अपनेपन की प्रबल भावना क्यों है? हालांकि लिन हुआन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह तियांजियाओ योद्धाओं के संसाधनों के प्रति जुआनटियन पवित्र भूमि का झुकाव था। शांगजिऊ पीक के एक सच्चे शिष्य के रूप में उन्होंने अर्थ संतों के अधिकारों का आनंद लिया, जो कि नहीं है एक छोटी राशि। इसके अलावा आप हर महीने 50% छूट पर एक वस्तु खरीद सकते हैं। शीर्ष प्राकृतिक खजाने के लिए कहा जा सकता है कि यह आधा बेचा जाता है और आधा दिया जाता है, आपको दिया गया है और बाकी के लिए आपको खुद ही लड़ना होगा। मासिक 50% छूट का उपयोग करें। लिन हुआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा और इस संकेत के साथ कि 50,000 योगदान अंक सफलतापूर्वक काट लिए गए। टोकन प्रकाश की धारा के साथ चमक उठा और फिर लिन हुआन को लगा कि उसके दिमाग में एक प्राचीन और रहस्यमय रून था। टोकन द्वारा इसे सीधे लिन हुआन के दिमाग में डाल दिया गया, जिससे लिन हुआन को जुआनटियन पवित्र भूमि टोकन की भूमिका की बेहतर समझ हो गई। सोल फोर्जिंग पैलेस की विधि को हल करने के बाद लिन हुआन ने 150,000 योगदान अंक खर्च करके भगवान और दानव रक्त की एक और बूंद खरीदी, लेकिन इस बारे से लंबे समय के बाद जुआनटियन पवित्र भूमि के बुजुर्गों द्वारा भेजा गया था। देव और दानव रक्त प्राप्त करने के बाद लिन हुआन पीछे हटने लगा। इस बार उसे सोल पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। लिन हुआन के पीछे हटने के दौरान जुआनटियन पवित्र भूमि की 9 चोटियों के पास एक अतिरिक्त सच्चा शिष्य होने की खबर भी जुआनटियन महाद्वीप में सभी आकार की सेनाओं के बीच फैल गई। हर कोई जानता है कि जुआनटियन पवित्र भूमि में 9 चोटियों की सच्ची शिक्षा केवल एक अस्थायी सच्ची शिक्षा है। जब साधना स्तर सोल पैलेस दायरे में टूट जाता है, तो वह निश्चित रूप से जुआनटियन पवित्र भूमि का 10वां पवित्र पुत्र होगा। उन्हें पता चला कि यह नई सच्ची शिक्षा किसी प्रसिद्ध परिवार से नहीं बल्कि एक छोटे से क्षेत्र से थी, तो वे और भी अधिक चकित हो गए। ऐसे जीवित बचे लोग भी हैं जिन्होंने गुप्त क्षेत्र का अनुभव किया है। लिन हुआन ने गुप्त क्षेत्र में अपनी महान शक्ति दिखाई और एक हथेली से सैकड़ों तियांजियाओं को मारने की योजना बनाई, जिससे सभी लोग मूर्ख बन गए। जिन तियांजियाओं को लिन हुआन ने थप्पड़ मारा था वे सभी ठीक थे। विभिन्न डोमेन में एक ही युग के ज्ञात तियांजियाओं को अब उसी क्षेत्र में लिन हुआन द्वारा एक चींटी की तरह मार दिया गया। जब सभी को पता चला कि प्राचीन वांग परिवार के वांग युवान हुआ की भी गुप्त क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी, तो लिन हुआन की प्रतिष्ठा एक बार फिर एक नई ऊंचाई पर फैल गई थी। कई लोगों का तो यह भी मानना था कि जुआनटियन पवित्र भूमि के नए सच्चे शिष्य के बीच लड़ाई होगी और वांग परिवार के युवा सम्राट। शानदार उपलब्धियों की इस लहर के साथ लिन हुआन सीधे जुआनटियन महाद्वीप के सर्वोच्च स्तर तियांजियाओ सूची में भी पहुंच गए, हालांकि वह केवल 10वें स्थान पर थे। चाओटियन तलवार मंडप। किंगदंती के अनुसार चाओटियन तलवार मंडप की स्थापना एक सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा की गई थी, जो चाओटियन तलवार के साथ परिलोक में चढ़ गया था। सर्वोच्च व्यक्ति ने पूरी दुनिया की यात्रा की और शायद ही कभी किसी प्रतिद्वंदी से मुलाकात की। उसने चाओटियन तलवार कला भी बनाई और कई प्रमुखों को मार डाला। डोमेन के बाहर सर्वोच्च प्राणी। उस सर्वोच्च सत्ता की विरासत के साथ चाओटियन तलवार मंडप को अकेले तलवारबाजी के मामले में जुआनटियन महाद्वीप में शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है। पिछली पीढ़ियों में इस जीवन में एक प्राकृतिक तलवार की हड्डी वाली प्रतिभा है और एक प्राकृतिक तलवार हृदय। वह 10,000 तलवारों की शक्ति के साथ पैदा हुआ था, यहाँ तक कि उसने समकालीन चाओटियन तलवार मंडप की कई प्रतिभाओं को भी अभिभूत कर दिया और वह चाओटियन तलवार में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तलवारबाज बन गया। मंडप। वह सर्वोच्च प्रोडिजी सूची में मूल 10वें स्थान पर भी थे। जी बूमिंग बूम। प्रकाश की एक किरण सीधे आकाश में चली गई और चाओटियन तलवार मंडप में सभी ने अविश्वास से पीछे के पहाड़ में निश्चित क्षेत्र को देखा। इस समय उन्होंने पाया कि उनके हाथों में तलवारें अनियंत्रित रूप से पीछे के पहाड़ की ओर उड़ रही थीं। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25070407070/118.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्हलैब.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 117 WTR LAB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #119 अध्याय 119 जी बूमिंग जुआनटियन पवित्र भूमि से पूछता है। इस तरह की भयानक हलचल को देखकर चाओटियन तलवार मंडप से कई बुजुर्ग एक के बाद एक बाहर आए और स्थिति की जांच करने के लिए पीछे के पहाड़ में निश्चित क्षेत्र में पहुंचे। क्या यह आंदोलन जियानजी के कारण हुआ है? एक बुजुर्ग ने कांपते स्वर में अविश्वास में बड़बड़ाया। तलवार की रोशनी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी ने उसे थोड़ा धड़कने का एहसास कराया। एक आवाज जो नमकीन और हल्की दोनों थी। चाओटियन तलवार मंडप के कई बुजुर्गों को कांपने लगी और उन्होंने सम्मानपूर्वक अपने हाथ झुकाए। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि चाओटियन तलवार मंडप का वर्तमान तलवार स्वामी एक शीर्ष अद्वितीय स्वामी था। चाओटियन तलवार मंडप के तलवार मास्टर ने पहाड़ के पीछे निश्चित क्षेत्र को देखा और खुशी से कहा, ये जियांजी की तलवारबाजी के तीसरे स्तर और तलवार का एहसास है। जुआनटियन पवित्र भूमि में यांग क्विंग है, प्राचीन वांग परिवार में वांग जुआनटियन है और मेरे पास चाओटियन तलवार मंडप में तलवार जी बूमिंग भी है। ये सुनकर कई बुजुर्ग हैरान रह गए। जियानजी को वास्तव में तलवारबाजी के तीसरे स्तर हॉट स्वॉर्ड का एहसास हुआ। तलवारबाजी का पहला स्तर गति है। यदि आप तलवारबाजी में कुशल हैं तो आप तलवारबाजी की बारीकियों में महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी तलवार को गति में बदल सकते हैं। तलवारबाजी का दूसरा क्षेत्र मन है, जो तलवारबाजी को सघन करता है और स्वप्न प्रकट करता है। तलवारबाजी में प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तलवार का तीसरा क्षेत्र हृदय है। तलवार का हृदय सघन है और तलवार अमर है। केवल कुछ ही लोगों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, यहाँ तक कि चाओटियन तलवार मंडप में भी। अब चाओटियन तलवार मंडप के समकालीन तलवारबाज ने 30 साल से भी कम समय में तलवारबाजी के तीसरे स्तर में प्रवेश किया है। ये योग्यता अत्यंत दुर्लभ है। अचानक जैसे ही आकाश तक पहुंचने वाली तलवार की रोशनी धीरे-धीरे खत्म हो गई, एक युवक पीछे के पहाड़ में निश्चित क्षेत्र से बाहर चला गया। उसने काली पोशाक पहन रखी थी, उसकी आंखें धुंधली थी, लेकिन उसकी दृष्टि में तीव्र शीतलता थी, ठंडी आभा से भरी हुई, जैसे कोई दिव्य तलवार म्यान से निकलकर आकाश में घुसने वाली हो। जब जी बूमिंग ने कई बुजुर्गों और चाओटियन तलवार मंडप के मालिक को देखा, तो वह आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक झुके। चाओटियन तलवार मास्टर ने जी बूमिंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बूमिंग, अब आप हॉट तलवार को समझ गए हैं और तलवारबाजी के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस तेज धार को अभी भी संयमित करने की जरूरत है। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी तलवार पर धार लगाने के योग्य नहीं हैं।
चाओटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग ने ये सुना और कहा, जुआनतियन पवित्र भूमि के जियांग मिंग जियांग जियानिक्सिन ने एक प्रतिभा को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और वह अब सर्वोच्च प्रतिभाओं की सूची में 10वें स्थान पर है। ये केवल के लिए उपयुक्त है जी जियानजी से सलाह मांगने के लिए। जुआनतियन पवित्र भूमि में कई शीर्ष बलों के लिए उनके वंशजों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना सामान्य बात है। इसके अलावा लिन हुआन की उपस्थिति ने सीधे तौर पर उनके चाओटियन जियांग की तलवारों को सर्वोच्च प्रतिभाओं की सूची से बाहर कर दिया। ये चाओटियन जियांग के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी और अब उनके लिए सलाह मांगना सामान्य था। चाओटियन तलवार मास्टर ने जी बुमिंग की ओर देखा। जी बुमिंग ने अपने चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे हटने की अवधि के दौरान जुआनतियन महाद्वीप में एक और सर्वोच्च प्रतिभा होगी। यदि यह मामला है तो आप जा सकते हैं और एक यात्रा का भुगतान कर सकते हैं। ये देखकर कि जी बुमिंग की रुचि थी, उसने स्वर्गीय तलवार मास्टर की ओर से हिलाया और बगल में मौजूद महान बुजुर्ग से कहा, फिर मैं महान बुजुर्ग को जुआनतियन पवित्र भूमि पर तलवार लाने के लिए परेशान करूंगा। कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि चाओटियन तलवार मंडप के समकालीन तलवारबाज जी बुमिंग ने एकांत छोड़ दिया और जियांग मिंग की सच्ची किंवदंती के साथ लड़ने के लिए एक नियुक्ति करने के लिए जुआनतियन पवित्र भूमि पर चले गए। ये खबर कुछ ही दिनों में मध्य क्षेत्र के 3000 राज्यों में फैल गई और कई शक्तिशाली सेनाएं दो सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच लड़ाई देखने के लिए अपने वंशजों के साथ जुआनतियन पवित्र भूमि पर पहुंची। लिन जुआन को स्वाभाविक रूप से इस समाचार का पता नहीं था और वह इस समय एकांतवास में था। जियांग मिंग पीक में केवल 3 लोग हैं और लिन हुआन के पीछे हटने की खबर नहीं फैली है। हालांकि दुनिया ने अपना मुंह खोल दिया है और स्थिति में मदद करने के लिए इसके पीछे कई बड़ी ताकतें हैं। जब तक जुआनतियन पवित्र भूमि को खबर पता चली तब तक चाओटियन तलवार मंडप के तलवारबाज पहले ही जुआनतियन पवित्र भूमि पर आ चुके थे। जुआनतियन पवित्र भूमि मंच की तलाश। एक के बाद एक चमकते हुए उड़ते हुए इंद्रधनुष सामने आए। ये महान अलौकिक शक्ति उपयोगकर्ता थे जो दो सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे और वे सभी अपने गर्वित कनिष्ठों को लेकर आए और दो सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच लड़ाई देखी। आखिरकार सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच झगड़े आम नहीं है। इस तरह का टकराव देखने से खुद को बहुत फायदा होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसार के बाहर भी लोग हैं और संसार के बाहर भी एक आकाश है। जैसे ही एक प्राचीन रथ शून्य को चीरता हुआ निकला, चमकती और शक्तिशाली दिव्य रोशनी ने आकाश को घेर लिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई तेज तलवार आकाश से टकरा रही हो और आश्चर्यजनक तलवार की ऊर्जा हजारों मील तक चली गई। हर कोई जानता है चाओटियन तलवार मंडप का समकालीन तलवारबाज आ गया है। प्राचीन रथ में काले रंग का एक युवक था। उस युवक की आंखें चमकीली थी, उसका आचरण विस्मयकारी था और उसका पूरा शरीर राजसी लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। जी बुमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके हवा में खड़ा हो गया। वह बहुत घमंडी लग रहा था और उसकी आंखें तलवार की तरह थी, इतनी तेज कि कई लोगों के लिए भी उसकी ओर सीधे देखना असंभव था। युद्ध देखने आए प्रतिभाशाली लोग अपनी सांसें रोके रखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। दबाव, अद्वितीय दबाव। सभी तलवारबाज प्रतिभाओं ने उस आकृति का सामना किया और उनमें अपनी तलवारें उठाने का भी साहस नहीं था। इस क्षण उन्हें अपने और सर्वोच्च प्रतिभा के बीच अंतर का एहसास हुआ। जी बुमिंग ने जुआनतियन पवित्र भूमि को देखा और जोर से बोला। चाओटियन तलवार मंडप के समकालीन तलवारबाज ने जुआनतियन पवित्र भूमि से पूछा, क्या कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? आवाज तेज और शक्तिशाली थी, जैसे गड़गड़ाहट का विस्फोट हो रहा था और तेजी से जुआनतियन पवित्र भूमि की ओर फैल गया। हालांकि जुआनतियन पवित्र भूमि की 108 चोटियां बहुत दूर हैं, उनके सभी शिष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई जुआनतियन पवित्र भूमि के बारे में पूछता है तो पवित्र भूमि भी एक कार्य जारी करेगी। आपको उदार योगदान प्राप्त करने के लिए केवल पूछताछकर्ता को हराना होगा। यदि आप हारते हैं, जब तक ये बहुत बदसूरत नहीं है, तब भी आप कुछ योगदान बिंदु बना सकते हैं और आप अन्य ताकतों के शीर्ष प्रतिभाओं को जुआनतियन पवित्र भूमि में कई प्रतिभाओं को एक मट्टे के रूप में मुफ्त में देने की अनुमति भी दे सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए जल्द ही जुआनतियन पवित्र भूमि से एक स्पष्ट आवाज आई, बुक्सियान पीक के सच्चे शिष्य लितियानिक सिंह, आओ और लड़ो। जैसे ही आवाज गिरी, एक युवा व्यक्ति जुआनतियन पवित्र भूमि से बाहर चला गया। वह लंबा और उत्कृष्ट था। उसके पीछे अनगिनत अजीब दृश्य दिखाई दिए, जैसे आकाश में तारे चमक रहे थे। यह एक संकेत था कि स्टार गॉड बॉडी ने एक छोटी सी सफलता में प्रवेश किया था। वह अपने उपयोग के लिए आकाश में तारों की शक्ति खींच सकता था, जो भयानक था। ये बुक्सियान पीक से लितियानिक सिंह है, जो प्रतिभा सूची में 15वें स्थान पर शीर्ष प्रतिभा है। वह एक सितारा दिव्य शरीर के साथ पैदा हुआ था। अन्य युगों में वह सर्वोच्च प्रतिभाओं में से एक होगा। दुर्भाग्य से वह गलत समय पर पैदा हुआ और उसका सामना हुआ इतना समृद्ध युग। नहीं, इस युग में भी लितियानिक सिंह शायद उन सर्वोच्च प्रतिभाओं से कमतर नहीं है। क्या आपने नहीं पाया कि लितियानिक सिंह का सर्वोच्च दिव्य शरीर पूरा हो चुका है? भाड़ में जाओ, ये बहुत भयानक है। तारा दिव्य शरीर जो पूरा हो चुका है, वह पहले से ही दिव्य शरीर के दर्शन कर सकता है। आकाश में तारों को जादुई शक्ति में बदलने के लिए आकर्षित करता है, जो अनंत और अंतहीन है। इसे 10 सबसे कठिन में से एक कहा जा सकता है, दिव्य शरीर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई दर्शकों ने लितियानिक सिंह को देखा, उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। क्या ये पवित्र भूमि की नींव है? कच्चा https://www.2.cc/250749407070119.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 118 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% 120 अध्याय 120 स्टार डिवाइन बॉडी, जी बुमिंग बनाम लितियानिक सिंह। ठीक है, जी बुमिंग ने जवाब में सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ खुशी और महान लड़ाई की भावना थी। लितियानिक सिंह की स्टार गॉड बॉडी मामूली सफलता के चरण में पहुंच गई और वह पहले से ही उसे लड़ने के लिए योग्य था। यदि उसने लितियानिक सिंह को हरा दिया तो उसका तलवार का दिल एक सर्वोच्च तियांजियाओ को हराने की गति के साथ और अधिक ठोस हो जाएगा। उसके पास जुआनतियन पवित्र भूमि में उन दुष्टों के खिलाफ जीतने का बेहतर मौका होगा। दोनों जल्द ही जुंडा प्लेटफॉर्म पर आ गए, जिसे जुआनतियन पवित्र भूमि की महान शक्ति द्वारा बनाया गया था। अनगिनत सर्वोच्च तियांजियाओं ने पीढ़ियों से इसमें लड़ाई लड़ी है और उनकी प्रतिष्ठा सदियों से चली आ रही है। उनमें से कई परिचित नाम हैं। सबसे परिचित लोग वांग युएनटिन और यांग क्विंगशिंग हैं, जिन्होंने भी इसमें लड़ाई लड़ी और बराबरी पर समाप्त हुए। लितियानिक सिंह गंभीर लग रहे थे। हालांकि उन्होंने स्टार गॉड बॉडी की छोटी सफलता के चरण को तोड़ दिया, फिर भी उन्होंने इस तियांजियाओ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, जो मूल रूप से तियांजियाओ सूची में 10वें स्थान पर था और अब 11वें स्थान पर है। बात बस इतनी है कि उसे ये लड़ाई लड़नी होगी। इस समय लितियानिक सिंह के शरीर पर अनगिनत सितारा शक्तियां एकत्रित हो गईं और लितियानिक सिंह का शरीर ऑब्सीडियन की तरह चमकदार हो गया और उसकी आभा भी इस समय तेजी से बढ़ी। सितारा चुनने वाला हाथ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा फैल गई, जो एक धार की तरह शून्य में एक विशाल हस्तिन में संघनित हो गई और रंग चमकने लगे, मानो आकाश में तारे उठा रहे हों और जी बुमिंग की ओर बढ़ रहे हों। जुएनतियन पवित्र भूमि बुक्सियान पीक सम्राट लॉस्ट स्टार पिकिंग हैंड। कुछ तियांजियाओ भयभीत थे। आकाश में तारों को सघन करने वाला ये झटका निश्चित रूप से शीर्ष हत्या करने वाला कदम था। अगर यह भीड़ में आता तो यहाँ के अधिकांश लोगों का इस झटके से बचना निश्चित नहीं होता। ये सचमुच बहुत भयानक है। इस तरह के भयानक झटके का सामना करते हुए जी बुमिंग ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, बिना किसी बदलाव के। स्वॉर्ड फिंगर टू द स्काई। जी बुमिंग के दाहिने हाथ की उंगलियों में अनंत स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहित हुई। ऐसा लग रहा था कि अनगिनत तलवार की ऊर्जा लहरों में बदल गई है, जैसे कि एक प्राचीन तलवार का देवता उतर आया हो। स्वॉर्ड फिंगर टू द स्काई चाओटियन स्वॉर्ड पवेलियन के 8 अद्वितीय कौशलों में से एक शाही स्तर की मार्शल आर्ट है और इसे समझने के लिए सबसे कठिन शाही स्तर के कौशल में से एक के रूप में भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी चाओटियन स्वॉर्ड का बेटा बुमिंग इतनी कम उम्र में स्वॉर्ड फिंगर टू द स्काई को समझ सकता था। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि चाओटियन तलवार मंडप के बुजुर्ग, जिन्होंने सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों से आकाश की ओर तलवार चलाने का अभ्यास किया था, शायद आकाश की ओर ऐसी रहस्यमय तलवार उंगली का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थे। शाही स्तर की मार्शल आर्ट के लिए कई प्रतिभाएं जीवन भर के अवलोकन और अभ्यास के बाद भी प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। तलवार की ऊर्जा प्रकाश की धारा में बदल गई, मानो वह आकाश में तारों को काटने जा रही हो। शक्तिशाली और अद्वितीय तलवार के इरादे ने शून्य में तलवार की ऊर्जा का एक अंतहीन तूफान खड़ा कर दिया और सीधे लितियानिक सिंह की ओर बढ़ गई। लितियानिक सिंह की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे एक बेहद खतरनाक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। राजसी तलवार की ऊर्जा ने सीधे उसके सितारा चुनने वाले हाथ की 5 उंगलियां काट दी।
दिव्य शक्ति तियांशु बिना किसी हिचकिचाहट के लिथियानिक सिंह को पता था कि जीवुमिंग ने अपने पीछे हटने के दौरान बहुत प्रगति की होगी। अगर वह इस समय पीछे हट जाता तो उसे बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता। जैसे ही भयानक तलवार की उंगली ने सीधे तारा चुनने वाले हाथ को काट दिया और सीधे लिथियानिक सिंह पर वार किया, लिथियानिक सिंह का शरीर अचानक मौके से गायब हो गया। गति इतनी तेज थी कि लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, जैसे कि वह सीधे स्वर्ग के बीच गायब हो गया हो धरती। भीड़ में से किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पौराणिक अफवाहों के बारे में सोचा। प्राकृतिक दिव्य शरीर दिव्य शक्ति क्षेत्र को तोड़ने के बाद अपनी विशेष दिव्य शक्ति को समझेगा और स्टार दिव्य शरीर में 7 जनजात दिव्य शक्तियां हैं जो प्राचीन पुस्तकों में दर्ज हैं, अर्थात तियांशु, तियानक्सुआन, तियांजी, तियानक्वान, युहिंग, कैयांग और याओगुआंग। प्रत्येक दैवीय शक्ति का अलग-अलग जोड़ होता है। उदाहरण के लिए लिथियान सिंह की जादुई शक्ति तियांशु तारों की रोशनी से प्रकाशित किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकती है। यदि तारा शरीर अमर क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो तारा क्षेत्र को पार करने के लिए एक विचार ही पर्याप्त है। अब लिथियानिक सिंह स्वाभाविक रूप से स्टार क्षेत्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन वह अभी भी जीवुमिंग की घातक तलवार से बचने के लिए सितारों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। अगले ही सेकंड लिथियानिक सिंह की आकृति सीधे जीवुमिंग के पीछे दिखाई दी। बुक्सियान चाओटियन तलवार फिंगर शून्य में रहस्यमय रूनों की चमक के साथ हवा में जीवुमिंग के समान एक आकृति थी और धधकती तलवार की रोशनी आकाश में चमक रही थी। यह जीवुमिंग का अद्वितीय कौशल चाओटियन तलवार फिंगर था। हालांकि बुक्सियान पीक जुआनटियन पवित्र भूमि की 9 ऊपरी चोटियों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जुआनटियन पवित्र भूमि की शीर्ष 36 मध्य चोटियों में से एक है। बुक्सियान पीक बुक्सियान सम्राट सूत्र के विरासत में मिले कौशल उनके पास मौजूद अधिकांश जादुई शक्तियों का अनुकरण कर सकते हैं। देखा और उन्हें उन्हीं के मार्ग से लौटा दिया। इस हमले ने जीवुमिंग के लिए दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए। लिथियानिक सिंह की ताकत, जिन्होंने स्टार गॉड बॉडी की छोटी अवस्था हासिल की थी, इतनी भयानक थी। इस अप्रत्याशित हमले में सैकड़ों युद्धों का अनुभव कर चुका कोई योद्धा भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। यह मार्शल आर्ट प्रतिभा है। हर किसी ने लिथियानिक सिंह को कमा का। इस युग में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जिससे वह राक्षस जो एक युग पर हावी हो सकता था, इतना धूमिल दिखता है, लेकिन वह अंततः अपना चमत्कार पैदा करेगा। क्या जीवुमिंग इस हमले से बच सकती है? किसी को भी चाओटियन तलवार मंडप के अद्वितीय कौशल चाओटियन तलवार फिंगर की शक्ति पर संदेह नहीं होगा। चाओटियन स्वॉर्ड पवेलियन के बुजुर्ग की आंखों में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। ये सब कुछ अनुभवी ताकतवर लोगों ने देखा, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या चाओटियन स्वॉर्ड मास्टर के पास अभी भी हार को जीत में बदलने के लिए कोई तरीका है। लिथियानिक सिंह, क्या मुझसे निपटने के लिए मेरे चाओटियन तलवार मंडप के साधनों का उपयोग करना बहुत बोला है? जीवुमिंग ने महसूस किया कि राक्षसी तलवार की ऊर्जा उसके पीछे से आ रही है और धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह फुसफुसा रहा हो या जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। ये देखते हुए कि भयानक घातक झटका जीवुमिंग के 3 फीट के भीतर आया था, तेज धार जीवुमिंग को छूने ही वाली थी। इसका केवल रूप है, लेकिन अर्थ नहीं। लिथियानिक सिंह, आपकी बुक्सियान सम्राट विधि अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। लिथियानिक सिंह की चकित आंखों से राक्षसी तलवार की रोशनी एक पल में गायब हो गई। भयानक वायु प्रवाह ने जीवुमिंग के काले बालों को उड़ा दिया और उसकी सुंदर पीठ वायु प्रवाह में माउंट टाई की तरह स्थिर दिख रही थी। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? चाओटियन तलवार की उंगली अचानक क्यों नष्ट हो गई जब वह चाओटियन तलवार पुत्र को छूने ही वाली थी? ये हो सकता है। सभी की चर्चाओं को सुनकर और यहाँ तक कि यह संदेह करते हुए कि बुक्सियान पीक के लिथियानिक सिंह एक नकली खेल खेल रहे थे, चाओटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग खड़े हुए और धीरे से खांसने लगे और फिर जोर से कहा, मेरे चाओटियन तलवार मंडप की तलवार बेटे जीवुमिंग ने छुई। तलवार का तीसरा क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र, कुछ दिन पहले और अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। चाओटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग के स्पष्टीकरण के साथ पूरे दर्शक वर्ग में हंगामा मच गया। चाओटियन तलवार सोन जीवुमिंग वास्तव में हॉट तलवार क्षेत्र में घुस गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चाओटियन तलवार मंडप जुआनटियन पवित्र भूमि में आने के लिए इतना आश्वस्त था। चुनौती कच्चा https://www.2book.cc/2507407070720.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR Lab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 119 WTR Lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 121 अध्याय 121 लुओ क्विंगजियान युद्ध के लिए जाता है। तलवारबाजी का तीसरा क्षेत्र, इसे पहले से ही तलवारबाजी का महान गुरु कहा जा सकता है। तलवारबाजी में उनकी उपलब्धियां अपने साथियों से कहीं आगे हैं। हॉटस्पॉट दायरे में मेरी उम्र 30 साल से कम है, लेकिन मेरे पास कोई तलवार नहीं है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जियानजी तलवार का इस्तेमाल न करने के लिए बहुत घमंडी थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस दायरे को पार कर गए हैं। मुझे डर है कि 10,000 साल से भी कम समय में चाओटियन तलवार मंडप में तलवार की एक और किंवदंती होगी। ये युग वास्तव में निराशाजनक है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में कितने तलवार प्रतिभा वाले और राक्षस अपने पूरे जीवन में इस अंतिम स्तर में फंसे रहे हैं और वे अपने जीवनकाल में इसे कभी नहीं देख सकते हैं। क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों की चर्चा सुनकर चाओटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित होकर अपनी दाढ़ी को छुआ और जिस क्षण जियानजी ने हॉट तलवार दायरे को तोड़ दिया, वह भविष्य में होना तय था चाओटियन तलवार मंडप का। लिथियानिक सिंह की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने पीछे की ओर देखा और कांपते हुए कहा, क्या ये हो सकता है? तुम? जीवुमिंग ने मुड़कर लिथियानिक सिंह की ओर देखा, एक हाथ उसकी छाती के सामने आधा रखा हुआ था और हल्के से कहा, लिथियानिक सिंह, आपने मुझे बहुत निराश किया। 3 साल बीत चुके हैं और आपने बुक्सियान में कोई सफलता नहीं हासिल की है। सम्राट सूत्र अगला, मैं तुम्हें एक तलवार से हरा दूंगा। जीवुमिंग के अहंकारी शब्दों को सुनकर लिथियानिक सिंह का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। जीवुमिंग, भले ही आप तलवार के तीसरे स्तर तक पहुंच जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इतने भोले हो कि मुझे एक तलवार से हराना चाहते हो। लिथियानिक सिंह के शरीर में अनगिनत सितारा शक्तियां इकट्ठी हो गईं। उसकी आंखें ऑब्सीडियन की तरह चमक उठी और उसके पीछे एक विशाल धर्म शरीर दिखाई दिया जो चमक रहा था। इस समय लिथियानिक सिंह की ताकत सोल पैलेस के शिखर तक पहुंच गई। भयानक आभा ढह गई। आकाश शून्य को नष्ट करो और अरबों तारों को खींचो। इस अत्यधिक क्रोध के तहत लिथियानिक सिंह ने अब संकोच नहीं किया और यहां तक कि दिव्य शरीर का पूरा उपयोग किया। इस समय वो सितारों पर हावी होने वाला देवता लग रहा था। चाओटियन तलवार कला की पहली तलवार चाओतियांग। जैसे ही जीवुमिंग की आवाज गिरी, शून्य एक गंभीर और जानलेवा माहौल से भर गया। जीवुमिंग की आंखों की पुतलियों में तलवार की रोशनी झलक रही थी, लेकिन तलवार का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था और उसके काले बाल उड़ रहे थे, एक मानव तलवार भगवान की तरह। अगले ही पल लिथियानिक सिंह ने महसूस किया कि अनगिनत तलवार की हुई सीधे उसे सभी दिशाओं से लपेट रही थी। तलवार की हुई अदृश्य थी और आकाश द्वारा बनाई गई थी। उसने इसे बचने के लिए सितारों की शक्ति जुटाई, लेकिन पाया कि चाहे वह कहीं भी छिपा हो, अनगिनत तलवार की हुई थी उस पर ताले लगा दिए गए। वह तलवार के क्षेत्र में लग रहा था। हृदय तलवार के क्षेत्र में तलवार हृदय से पैदा होती है और विचार ही तलवार है। धीरे धीरे अनगिनत तलवार की हुई शून्य में एक दूसरे से जुड़ गई और एक परिमहल की तरह एक महल में संघनित हो गई, जिसमें सफेद बादल तैर रहे थे, सुंदर और शानदार, जिससे लोग मदद करने में असमर्थ थे लेकिन बगल में देख रहे थे। लेकिन केवल लिथियानिक सिंह को पता था उस सुंदर महल में कैसी भयानक आभा समाई हुई थी। मर जाओगे। लिथियानिक सिंह ने हार स्वीकार की। जुआनटियन पवित्र भूमि से एक गंभीर आवाज आई और हर कोई उस स्थान पर सम्मानपूर्वक झुक गया जहां से आवाज आई थी। यह जुआनटियन पवित्र भूमि के बुक्सियान शिखर का प्रमुख था। जीवुमिंग ने अपना हाथ लहराया और आकाश में तलवार की हुई नष्ट हो गई। ये देखते हुए कि भयानक तलवार की हुई खत्म हो गई, लिथियानिक सिंह मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रवाह से मुस्कुराया। उसने जीवुमिंग की ओर अपने हाथ बढ़ाए और फिर सीधे जुआनटियन पवित्र भूमि की ओर उड़ गया। किसी के द्वारा बुरी तरह पराजित होने के कारण लिथियानिक सिंह के पास स्वाभाविक रूप से अब और टिकने का कोई विकल्प नहीं था। चाहे कुछ भी हो, वह हार गया था। मास्टर, मैं हार गया। लिथियानिक सिंह ने अपने सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुछ निराशा के साथ देखा। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे जीवुमिंग ने एक तलवार से हरा दिया। इस तरह के अंतर ने उसे खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। बुक्सियान पीक के नेता मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई दोष नहीं था और बस हल्के से कहा, क्या आप जानते हैं कि आप कहां खो गए? हालांकि आपकी प्रतिभा उन राक्षसों जितनी अच्छी नहीं है, आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। लिथियानिक सिंह ने इसके बारे में सोचा और अंततः अपना सिर हिला दिया। उसे पता नहीं था हृदय तलवार क्षेत्र इतना शक्तिशाली था कि वह निराश हो गया। आप एक दिव्य शरीर के साथ पैदा हुए हैं जो आपकी मदद है, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप दिव्य शरीर पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। आप दिव्य शरीर के साथ पैदा हुए हैं और अन्य लोग भी दिव्य शरीर के साथ पैदा हुए हैं।
किस सर्वोच्च प्रतिभा के पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, युगों में कौन दुर्लभ नहीं है। जो चीज वास्तव में अंतर को बढ़ाती है वह है आप स्वयं। वापस जाओ और पीछे हटो और अन्य चरणों के बिना बुक्सयान सम्राट सूत्र का दूसरे स्तर तक अभ्यास करने के बाद सभी जातियों के युद्ध क्षेत्र में जाओ। ये सुनकर लितियानिक सिंह ने सिर हिलाया जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। लितियानिक सिंह की हार के साथ जुआतियन होली लैंड में किसी और तियांजियाओ ने लड़ने की पहल नहीं की। लितियानिक सिंह, जिन्होंने स्टार गॉड बॉडी में मामूली सफलता हासिल की थी, जुआतियन पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी के बीच रैंक करने के लिए काफी मजबूत थे और यहां तक कि हो सकते थे सर्वोच्च तियांजियाओ सूची के निचले भाग से तुलनीय हो। उन दुष्टों को छोड़कर दूसरों के लिए बाहर जाना शर्म की बात होगी। तलवार से मारा जाना कोई गौरव की बात नहीं थी। ये देखकर कि समय आ गया है, ज़ी बुमिंग ने जुआतियन पवित्र भूमि के सामने उड़ान भरी और जोर से कहा, चाओटियन तलवार मंडप के ज़ेड बुमिंग ने जियांग मिंग पीक के सच्चे शिष्य लिन जुआन को तलवारों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। कृपया मुझे सिखाओ लिन झेनचुआन। इस समय हर कोई जानता था कि तियांजियाओ की असली लड़ाई यही है। जियांग मिंग पीक, वानफा अमर भगवान जियांग मिंग हान के सच्चे शिष्य, हाल के दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तियांजियाओ, क्या वह चुनौती स्वीकार करेंगे? ज़ी बुमिंग द्वारा दिखाई गई ताकत से ये संभावना है कि इस लड़ाई के बाद उनके लिए सुप्रीम तियांजियाओ सूची में छठे स्थान पर रहना कोई समस्या नहीं होगी और वह 5वें स्थान के लिए भी चुनौती दे सकते हैं। और अब जियांग मिंग पीक ट्रांसमिशन का एकमात्र रिकॉर्ड ये था कि उसने जुएंटियन पवित्र भूमि परीक्षण में एक हथेली से सैकड़ों तियांजियाओ को नष्ट कर दिया था। यदि यह ज़ी बुमिंग होता तो वह भी ऐसा कर सकता था। अब जब उन्होंने ज़ी बुमिंग की ताकत देखी है तो कई लोगों ने अपने दिल में आह भरी। यह शायद है कि चाओटियन तलवार मंडप ने जानबूझकर चाओटियन तलवार बेटे को अपनी तलवार के दिल को तेज करने के लिए लिन हुआन को खोजने के लिए कहा। ज़ी बुमिंग के शरीर में संघनित गति तेज हो गई और उसके शरीर के चारों ओर बिखरे हुए तलवार के इरादे का प्रेत और अधिक संघनित हो गया। यदि उसने लिन हुआन को फिर से हरा दिया, बुमिंग की ताकत यांग क्विंगशिंग, वांग युएनटिन और अन्य राक्षसों से तुलना करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ज़ी बुमिंग का सामना करना, जिनकी वास्तविक ताकत अब तियांजियाओ सुप्रीम सूची में छठे या 5वें स्थान पर पहुंच गई है, कोई भी लिन हुआन के बारे में आशावादी नहीं है। लिन हुआन अब तियांजियाओ सुप्रीम सूची में 10वें स्थान पर है और ज़ी बुमिंग तियांजियाओ सूची में 11वें स्थान पर है। ज़ी बुमिंग के लिए लिन हुआन को चुनौती देना उचित है और यदि लिन हुआन लड़ाई से बच नहीं सकते हैं तो मैं हूं डर है कि यह नया ट्रू ट्रांसमिशन पूरी तरह से एक मजाक बन जाएगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ज़ी बुमिंग ने अभी भी किसी को जुआंजियन पवित्र भूमि से बाहर आते नहीं देखा और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा नाराज हो गया कि क्या शांग जियोफेंग का ये शिष्य युद्ध छोड़ना चाहेगा। ज़ी बुमिंग का स्वर थोड़ा गुस्से वाला था और वह फिर से बोले, तियांजियाओ सूची में 11वें स्थान पर चाओटियन तलवार मंडप के ज़ेड बुमिंग 10वें तियांजियाओ सुप्रीम लिन हुआन से लड़ना चाहते हैं। कृपया मुझे सिखाओ। जुआंजियन पवित्र भूमि से एक ठंडी आवाज आई और एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। मेरा वरिष्ठ भाई लिन हुआन अब खेती के लिए एकांत में है। जियांग मिंग पीक शिष्य लुओ क्विंग जियान, वरिष्ठ भाई लिन हुआन की ओर से चुनौती स्वीकार करें। कच्चा https://www.2.cc/250749407007070121.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 120 WTR AB WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 122 अध्याय 122 ज़ी बुमिंग बनाम लुओ क्विंग जियान। लुओ क्विंग जियान सादे कपड़े पहने हुए और अपनी बाहों में एक कांस्य लोहे की तलवार पकड़े हुए धीरे धीरे बाहर निकली। ब्लेड बहुत सरल था और एक साधारण तलवार की तरह लग रहा था। हालांकि लुओ क्विंग जियान दिखने में अच्छा था, लेकिन उसमें एक योद्धा की थोड़ी सी भी भावना नहीं थी और उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न दर्शन नहीं थे जो लितियानिक सिंह और ज़ी बुमिंग जैसी प्रतिभाएं हर बार मंच पर दिखाई देती थी। उसने जो कदम उठाया वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। इस दृश्य ने ज़ी बुमिंग को निराश कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन जुआन वास्तव में पीछे हटना शुरू कर देंगे। जियांग मिंग पीक के एक साधारण शिष्य, तुम अभी योग्य नहीं हो, वापस जाओ। ज़ी बुमिंग ने शांति से कहा, वह बता सकता है कि लुओ क्विंग जियान का क्षेत्र अलौकिक क्षेत्र का केवल 5वां स्तर था। हालांकि उसकी प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन उसके और उसके बीच साधना का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, जिससे उसे थोड़ा उबाऊ महसूस हुआ। उनके विरोधियों को सर्वोच्च प्रतिभाओं की सूची में राक्षस बनाते हैं। हालांकि लुओ क्विंग जियान अविचल थी। उसके शरीर में बेहद तेज तलवार की आभाएं गुंथी हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनगिनत तेज तलवार की आभाएं सभी दिशाओं से आ रही थी, जैसे कि वे सीधे ज़ी में प्रवेश करने जा रही हों। अनगिनत तेज तलवार वाली ऊर्जाएं ज़ी बुमिंग के शरीर से 3 इंच दूर रुक गईं। उन्होंने कहा, अब क्या आप योग्य हैं? ये दिलचस्प है। जुआंजियन पवित्र भूमि वास्तव में दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग मिंग पीक में आपके जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। तलवार की भयंकर रोशनी को देखकर जो उसके 3 इंच के भीतर थी, ज़ी बुमिंग इस पद्धति से बहुत परिचित थी। तलवारबाजी का तीसरा क्षेत्र, हृदय तलवार क्षेत्र। अपने सामने लड़की को देखते हुए ज़ी बुमिंग ने स्वीकार किया कि वह गलत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग मिंग पीक में लिन हुआन नामक सच्चे शिष्य के अलावा ऐसी राक्षस तलवारबाज प्रतिभा होगी। तलवारबाजी में इस तरह की विलक्षण प्रतिभा ने उसे लितियानिक सिंह की तुलना में लड़ने के लिए अधिक इच्छुक बना दिया। ज़ी बुमिंग के रवैये में तुरंत बदलाव देखकर दर्शकों में से हर कोई थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। केवल चाओटियन तलवार मंडप के बुजुर्ग ने कुछ सुराग देखे, उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह है हृदय तलवार क्षेत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? पद खोज मंच पर ज़ी बुमिंग की आंखें थोड़ी उत्साहित थीं। उसने लुओ क्विंग जियान को देखा, जिससे उसके शरीर में शून्यता भर गई थी। उसने कहा, आप अच्छे हैं व्यक्ति, प्रतिद्वंद्वी। यदि आप मुझे अपनी 5वीं स्तर की जादुई शक्ति से चुनौती देंगे तो मैं हार जाऊंगा। मैं आपको अपनी साधना के स्तर से चुनौती दे सकता हूं, ये कैसा रहेगा? लुओ क्विंग जियान ने गंभीरता से कहा, कोई जरूरत नहीं, आप एक स्वयंभू कृषक हैं और आप मेरी तलवार नहीं पकड़ सकते। मैं तुम्हें हराना चाहता हूं और फिर अपने वरिष्ठ भाई को चुनौती देना चाहता हूं। लड़की की आवाज स्पष्ट और कर्कश थी, लेकिन ये दर्शकों में गड़गड़ाहट की तरह थी। कैसी घमंडी लड़की है, वह वास्तव में एक विशाल दायरे को पार करना चाहती है और ज़ी जियानज़ी को हराना चाहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला चाओटियन जियानज़ी को धारदार पत्थर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो? क्या वह सोचती है कि लिन हुआन चाओटियन जियानज़ी से अधिक मजबूत है? मुझे याद आया कि वह कौन थी। ऐसा कहा जाता है कि जुआंजियन पवित्र भूमि में इस परीक्षण के दौरान एक लड़की थी जो भीड़ से अलग खड़ी थी। लिन जियाओ तलवार मास्टर एक बार उसे एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। क्या लिन जियाओ तलवार मास्टर का सच्चा शिष्य बनने से इनकार? ये पता चला है कि वह बहुत साहस वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यहाँ तक कि जब उसका सामना चाओटियन जियानज़ी से होता है जो अपने से एक स्तर आगे है, तब भी वह अपनी तलवार निकालने की हिम्मत रखता है। ये तलवारबाजी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की शैली है। वह टूटना पसंद करेगा, झुकने से ठीक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से हर किसी ने सोचा कि लड़की खुद को अपमानित कर रही थी और वह बहुत अहंकार से बोल रही थी, लेकिन वे अभी भी लिन जियाओ तलवार मास्टर की प्रतिष्ठा को जानते थे। वह एक सच्ची सर्वोच्च शक्ति थी। वह इतना सरल कैसे हो सकता है? या क्या आपको लगता है कि लिन जियाओ स्वॉर्ड मास्टर का दृष्टिकोण उनके जितना अच्छा नहीं है? कोई भी उस गुरु की दृष्टि पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता जो अमरलोक के शीर्ष पर चढ़ गया है। ऐसे गुरु की तो बात ही छोड़ दे जो अमरलोक के आरोहण के चौथे चरण में है और शाश्वत लोक का स्वामी है। जब ज़ी बुमिंग ने लुओ क्विंग जियान की बातें सुनी तो वह क्रोधित नहीं हुए, बल्कि कुछ हद तक उनकी सराहना की। हालांकि उनके सामने वाली लड़की उनके जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी तलवार चलाने की कला उसके जैसी ही थी। अहंकार की वह झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगा। वह बहुत घमंडी है। चूंकि तुम नहीं चाहते तो मैं इस युद्ध में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। 3 चालों में, अगर मैं तुम्हें 3 चालों में नहीं हरा सका तो मैं हार जाऊंगा। ज़ी बुमिंग ने दावा किया कि वह एक बड़ा कदम आगे था। यदि वह अपने सामने वाली लड़की को 3 चालों में नहीं हरा सका तो ज़ी बुमिंग हार जाएगा और उसने इसे पहचान लिया। लेकिन लुओ क्विंग जियान कैसे सहमत हो सकता था? रास्ते में उसे किस शत्रु का सामना करना पड़ा जो उसके स्तर से अधिक ऊपर नहीं था। यदि वह सहमत होती तो वह गति के मामले में ज़ी बुमिंग से अभिभूत हो जाती। ज़ी बुमिंग की स्वघोषित खेती और 3 चालों का समझौता सभी रणनीतियां थी जिन्होंने दिल पर हमला किया। भले ही ज़ी बुमिंग के इरादे अच्छे थे, वह अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। वे एक दूसरे को कैसे नहीं समझ सके? लड़ना है तो लड़ो। लड़की ने प्राचीन कांस्य तलवार को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और ठंडी आंखों से ज़ी बुमिंग को देखा।
हवा तुरंत जम गई और पूरा मंच कांपने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को गंभीरता से देखते रहे, जिससे दर्शकों में हर कोई भ्रमित हो गया। उन्होंने अभी तक लड़ना क्यों शुरू नहीं किया? आप तियान जियाओ ने असमंजस में कहा। जी वुमिंग तब इतने झिझक नहीं रहे थे जब उन्होंने अभी तियानिक सिंह को हराया था। अब 1 घंटा बीत चुका है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का कोई संकेत नहीं है। वे पहले से ही लड़ रहे हैं। इस दायरे को तलवारबाजी के विशेषज्ञ के अलावा कोई भी पूरी तरह से नहीं भेद सकता। हवा में अनगिनत अदृश्य तलवार के इरादे हैं जो लड़ रहे हैं। नदियां खुल रही हैं और टूट रही हैं और यहां तक कि शून्य भी इसे सहन नहीं कर सकता है। जबरदस्त ताकत तलवार का इरादा। तलवार दिल से पैदा होती है। जिसने भी किसी भी युग में ऐसी उपलब्धि हासिल की है, वह 1 लाख साल पहले लिंग जियाओ तलवार मास्टर से अलग नहीं है। वह एक युग में तलवार के नेता थे और तलवार फल फूल रही थी। हालांकि इस युग में 2 लोग तलवारबाज राक्षस प्रकट हुए। तलवारबाजी के महान गुरु जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, उनका स्वर जटिल था। ये वास्तव में एक समृद्ध युग था, यहां तक कि ऐसे राक्षस को भी सर्वोच्च प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष 5 में स्थान नहीं दिया जा सका। इस युग में बहुत सारे राक्षस थे। न केवल ज़ुआनटियन महाद्वीप बल्कि अन्य 8 विश्व भी भयानक हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लुप्त होने से पहले आखिरी वैभव। जैसे ही महान तलवारबाज की आवाज गिरी, शून्य अचानक तलवार की अनगिनत ऊर्जाओं से कट गया, जिससे जीवन शक्ति का एक असीम तूफान शुरू हो गया और लुओ किंगजियान के पैर अचानक दिव्य सोने से बने बेहद ठोस रास्तों से गिर गए। जमीन पर अनगिनत तलवार के निशान थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तेज तलवार की ऊर्जा लंबे समय तक बनी रही। केवल जी वुमिंग और लुओ किंगजियान के पैरों के नीचे की जमीन बरकरार थी। जी वुमिंग की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। ये दौड़, एक ड्रॉ। लेकिन वह अभी बहुत खुश है। इस दुनिया में कैंडो अकेला नहीं है। जी वुमिंग के मन में एक विचार आया और उसके हाथ में एक सुनहरी लंबी तलवार दिखाई दी। जैसे ही वह लंबी तलवार दिखाई दी, उसके चारों ओर हवा उबल रही थी। जैसे ही तलवार खोली गई, उसमें एक अद्वितीय जानवर दिखाई दिया, तलवार धार। तलवार का नाम कियान हुआन है। मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा। कच्चा https://www.2book.cc/25207494070/122.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR V1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 121 WTR Lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन 0.2% 123 अध्याय 123 लुओ किंगजियान की जन्मजात जादुई शक्ति। कियान हुआन, ये वास्तव में चाओ टियन जियांग जी की कियान हुआन तलवार है। ऐसा कहा जाता है कि यह तलवार चाओ टियन जियांग जी द्वारा अनगिनत राक्षसों का शिकार करके और राक्षसों के सार और रक्त को मिलाकर बनाई गई थी। चाओ टियन जियांग जी की जन्मजात तलवार के रूप में चाओ टियन जियांग जी ने तलवार को दिन प्रतिदिन तलवार से गर्म किया और रात। इस तलवार का उपयोग सोल पैलेस क्षेत्र में एक महान राक्षस को मारने के लिए किया गया था जब चाओ टियन जियांग जी ने अलौकिक शक्ति में प्रवेश किया था। अभी ली तियानिक सिंह जैसी प्रतिभा चाओ टियन जियांग जी के लिए अपनी जन्मजात तलवार का उपयोग करने के योग्य नहीं थी। अब चाओ टियन जियांग जी गंभीर है। हर कोई हैरान था। कियान हुआन तलवार चाओ टियन जियांग जी की जन्मजात तलवार थी। क्या लड़की वास्तव में इसे रोक सकती थी? लुओ किंगजियान ने कांस्य प्राचीन तलवार को बाहर निकाला। कांस्य प्राचीन तलवार पर एक साधारण तलवार की तरह थोड़ा सा जंग लगा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोगों ने इसे कैसे देखा। वे इसके और साधारण लोहे के बीच अंतर नहीं बता सके। नहीं, क्या ये साधारण लोहा नहीं है? एक महान व्यक्ति बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। लेकिन लुओ किंगजियान का चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसा कि दूसरों ने सोचा था। ये तलवार सिर्फ एक साधारण लोहा थी, कुछ खास नहीं। रास्ते में अनगिनत लोग इस तलवार को पाना चाहते थे, ये सोचकर कि वह इस तलवार के कारण इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तलवार बहुत नाजुक थी। यहाँ तक कि शरीर को सहमित करने वाला योद्धा भी ऐसा कर सकता था। इसे तोड़ो। असली ताकतवर हमेशा लुओ किंगजियान नाम की लड़की रही है। अमर को जीतने के लिए एक तलवार। लड़की लुओ किंगजियान तलवार लेकर खड़ी थी। उसने जी वुमिंग पर तलवार तान रखी थी। उसकी आंखों में दृढ़ दृष्टि थी। वह महसूस कर सकती थी कि जी वुमिंग बहुत मजबूत थी, लेकिन उस लड़के जितनी मजबूत नहीं थी। जब वह छोटी थी तब उसके हाथ में तलवार थी और उसे मार्शल आर्ट की झलक मिली और उसने उस युग की सबसे चमकदार तलवार परी बनने का मन बना लिया। जो लोग उसके सामने खड़े होंगे वे अंततः उसकी तलवार से काट दिए जाएंगे। दिव्य शक्ति तलवार, हृदय साफ। इस समय जी वुमिंग के शरीर में तलवार की ऊर्जा तेजी से बढ़ी। इस समय जी वुमिंग एक सर्वोच्च परी तलवार की तरह शानदार दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। अनगिनत शरीर तोड़ने वाली तलवार ऊर्जा। ये तलवार चलाने की दिव्य शक्ति है जो अकेले जी वुमिंग की है। इस समय जी वुमिंग दुनिया की किसी भी भावना से प्रभावित नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह चाल में एक प्राचीन तलवार परी के पास है। सैकड़ों फीट की तलवार की ऊर्जा। ये वह दैवीय शक्ति है जिसका अनगिनत तलवार अभ्यासी सपना देखते हैं। इस राज्य में जी वुमिंग की ताकत इतनी भयानक है कि अकेले तलवारबाजी के मामले में चाओ टियन तलवार मंडप के महान बुजुर्गों को छोड़कर यह कहा जा सकता है कि इस राज्य में जी वुमिंग को कोई भी हरा नहीं सकता है। अकेले तलवारबाजी। यहाँ तक कि लुओ किंगजियान की अभिव्यक्ति भी अधिक गंभीर हो गई। जादुई शक्ति, 3 जिंदगियों वाली मिंगजियान तलवार। भविष्य की तलवार। इस समय लुओ किंगजियान के हाथ में कांस्य प्राचीन तलवार का शरीर शून्य में बिखर गया। केवल मूर्त बची जो समय और स्थान को भेदती हुई प्रतीत होती थी। ये जादुई शक्ति परिचित क्यों लगती है? एक मजबूत आदमी बड़बड़ाया, लेकिन जल्द ही चुपचाप मुस्कुराया और उसके मन में चल रही अकलों को पलट दिया। उस समय जब लुओ किंगजियान ने अपनी जन्मजात जादुई शक्ति का बलिदान दिया, जी वुमिंग को सहज रूप से महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि अंधेरे में एक बड़ा खतरा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खतरा कहां से आया था। चाओ टियन तलवार, जो कि पहली तलवार, चाओतियांग, भयानक तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं से घुसी और आकाश के ऊपर एक महल की रूपरेखा में संघनित हो गई। हालांकि यह सुंदर थी, लेकिन यह हकतनीय जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। अनगिनत भयानक तलवार की ऊर्जा लुओ किंगजियान की ओर गिरी और तलवार की ऊर्जा पूरे आकाश में गिरने के साथ महल, जो एक परी महल की तरह लग रहा था, सीधे आकाश से लुओ किंगजियान की ओर टूट गया। इस तलवार से ली तियानिक सिंह हार गई थी। कोई भी चाओ टियन तलवार मंडप की अद्वितीय कौशल की शक्ति पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाया था वे पहले ही मर चुके हैं। लुओ किंगजियान की सुंदर आंखें अनगिनत तलवार की द्वारा बनाए गए चमकदार महल को दर्शाती हैं। उसकी पतली उंगलियों ने एक कदम पीछे लिए बिना कांस्य प्राचीन तलवार पकड़ ली। जैसे ही भयानक तलवार की गिरी, लुओ किंगजियान हिल नहीं गया। लेकिन हर भयानक तलवार की जो लुओ किंगजियान के सामने गिरने वाली थी, एक पल में बिखर जाएगी। ये दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय था। लुओ किंगजियान ने जी वुमिंग को अनगिनत तलवारों के साथ देखा और हल्के से कहा, एक तलवार। उसने कांस्य प्राचीन तलवार की मुंह पकड़ रखी थी, आकाश की ओर मुंह करके खड़ी हो गई और धीरे से फुसफुसाई, एक तलवार। जी वुमिंग को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये देखने के बाद कि उसकी तलवार की चाल लुओ किंगजियान पर काम नहीं कर रही थी, उसने निर्णायक रूप से कियान हुआन तलवार उठाई। उसने इस तलवार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। चाओ टियन तलवार तकनीक की दूसरी तलवार। आकाश का सामना करने वाले 4 प्रतीक। नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, वर्मिलियन पक्षी, काला कछुआ। 4 जन्मजात आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई शक्तियों को बंद कर देती हैं और युगों के कण को काट देती हैं। जी वुमिंग की हजारों भ्रम वाली तलवार शानदार रोशनी में फूट पड़ी, मानो अनगिनत अजीब जानवर दहाड़ रहे हों। जैसे ही उसने अपनी तलवार से वार किया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 4 और चौंकाने वाली आकृतियां दिखाई दी। पूर्व में एक ड्रैगन छाया धीरे धीरे उभरी, जो बिजली के साथ चमक रही थी और हवा और बादलों को हिला रही थी। पश्चिम में एक लंबा सफेद बाघ विनाश की सांस से भरा हुआ आकाश की ओर दहाड़ते हुए हवा में चला गया। दक्षिण में एक अंतहीन नाग थी और आग में एक वर्मिलियन पक्षी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसके पंख फैले हुए थे जैसे आग में एक देवता हो। पूर्व में एक लंबा काला कछुआ था, जिसका सिर कछुए जैसा और शरीर सांप जैसा था, मानो वह दुनिया को तोड़ने जा रहा हो। अंतहीन जीवन शक्ति ने एक तूफान का निर्माण किया, दुनिया को अलग कर दिया और लुओ किंगजियान को कैद करने के लिए एक जेल का निर्माण किया। ये चाओ टियन तलवार कला की 4 तलवारों में से दूसरी तलवार है। 4 प्रतीक चाओ टियन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाओ टियन तलवार मास्टर ने चाओ टियन तलवार कला की दूसरी तलवार को समझ लिया होगा। चाओ टियन स्वॉर्ड मास्टर की ताकत तियान जियाओ सुप्रीम लिस्ट के शीर्ष 5 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। उस लड़की के लिए इस स्तर को हासिल करना आसान नहीं है। कितने अफसोस की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाओ टियन तलवार मंडप इतना छिपा होगा। कौन जानता था कि चाओ टियन तलवार मास्टर ने न केवल दिल की तलवार को समझा, बल्कि चाओ टियन तलवार कला की दूसरी तलवार को भी तोड़ दिया। सभी ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है।
दुनिया भर में एक तलवार, पहली तलवार दफनाना। एक तलवार से ये सभी जीवित प्राणियों को दफन कर देती थी और स्वर्ग के रास्ते को काट देती थी। ऐसा लगता था कि इस तलवार में आकाश को खोलने की शक्ति थी। अंतहीन तलवार की रोशनी तेज नदी की तरह अंतहीन है और यह उगते सूरज की तरह भी है, जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता है। दुनिया अशांत है, शून्य खुलता और बंद होता है और पूरी दुनिया की महिमा छीन ली गई लगती है। ये तलवार चार आत्माओं से घिरे हुए अवरोध पर गिरी और भयानक अवरोध हिल गया और एक असहनीय प्रतिध्वनि हुई। भयानक तलवार की रोशनी के नीचे आकाश की ओर मुख किए हुए चार हाथियों की गति बेतहाशा बढ़ गई और गगनभेदी धार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। दुर्भाग्य से, हालांकि जियांग की तलवार ऑफ सेपरेशन को शीर्ष तलवार कला माना जाता है, लड़की ने अभी अभ्यास शुरू किया है और उसकी साधना केवल अलौकिक शक्ति के 5वें स्तर पर है। उसकी तुलना चाओटिन जियानजी से कैसे की जा सकती है? ये खत्म हो गया है। आखिरकार खेती में अंतर बहुत बड़ा है। सभी ने आह भरी। हालांकि पृथक्करण की तलवार भयानक है, लुओ क्विंगजियान द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार केवल 4 प्रतीकों चाओटिन को हिलाने में सक्षम लगती है। लुओ क्विंगजियान ने इस दृश्य को देखा, उसने कुछ अनिच्छा से अपने हाथ में कांस्य प्राचीन तलवार को देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें धीरे-धीरे स्थिर हो गईं। अलगाव की तलवार, दूसरी तलवार, ज़ांदाओ, कच्चा, https://www.2book.cc/2504940479420704023.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 122 WTR ABB WTR Lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन। 0.2% 124 अध्याय 124। मेरे हमले को झेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। जैसे ही लुओ क्विंगजियान ने अपने हाथ में कांस्य मूर्त उठाया, उसके चारों ओर एक भयानक हवा का प्रवाह हुआ और तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कांस्य मूर्त थी और एक नाजुक चरमराहट की आवाज आ रही थी। इस हिंसक टक्कर के तहत ज़ी वुमिंग के 4 सिंबल्स फेसिंग द स्काई आश्चर्यजनक गति से मंद हो गए और आसपास की बाधाएं भी दरारों में बदल गईं। लुओ क्विंगजियान के हाथ में कांस्य मूर्त में भी कुछ दरारें उभर आई थीं। उसने दुनिया भर में तलवार के दूसरे इस्तेमाल की प्रतिक्रिया का विरोध किया, बढ़ते खून को निगल लिया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। जादुई शक्ति 3 जिंदगियों वाली मिंगजियान तलवार। भविष्य की तलवार। उसके हाथ में मौजूद कांस्य की मूर्त टूटकर पाउडर में बदल गई। भविष्य की ओर एक हल्की तलवार चमक रही थी। ये तलवार उसकी जादुई शक्ति थी और यह एकमात्र तरीका भी था जिससे उसने हजारों बार सामने वाले 4 प्रतीकों को तोड़ने की गणना की थी। आकाश तलवार। तलवार घुमाने के बाद लुओ क्विंगजियान का नाजुक शरीर कांप रहा था, उसका खून अस्त-व्यस्त था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अनगिनत तलवार की हुई भड़क रही थी। उसने अपने शरीर में भड़क रही तलवार की हुई के दर्द को सहन किया और देखने के लिए अपनी आंखें खोली। अंतिम परिणाम। लेकिन वह संभल नहीं सकी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके सामने सब कुछ धुंधला था। उसके मुंह के कोनों और पतले हाथों पर खून की धारियां बह रही थीं। उसे जो चोटें लगीं, वे बहुत गंभीर थीं। उसने स्पष्ट रूप से एक परिचित और धुंधली आकृति देखी। लिन, बात मत करो। लिन हुआन ने लुओ क्विंगजियान के शरीर में जटिल और तेज तलवार की हुई को महसूस किया और लुओ क्विंगजियान को खिलाने के लिए भंडारण स्थान से एक गोली निकाली। ज़ी वुमिंग ने सफेद कपड़े पहने लड़के को देखा जो अचानक मैदान पर भयभीत होकर आया था। उसकी आंखें डरावनी थीं। उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके सामने लड़का कब आया। ज़ी वुमिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसका बायां चेहरा थोड़ा गीला था। उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। उसने अपनी हथेली को खाली देखा, वह गहरी लाल थी। लेकिन जल्द ही ज़ी वुमिंग को होश आ गया और उसे पता चल गया कि आखिरकार उसने ये लड़ाई जीत ली है। एक अधिक भयंकर तलवार का इरादा पदार्थ में संघनित हो गया और ज़ी वुमिंग को लगा कि वह एक अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वह दुनिया की सभी प्रकार की जादू और जादुई शक्तियों को एक ही तलवार से तोड़ सकता था। इस समय वह दुनिया के सार को समझ रहा था। ज़ी वुमिंग के कार्यों को कई शक्तिशाली लोगों ने भी देखा। इस समय उन्हें पता था कि ज़ी वुमिंग ने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है और इस दायरे को वर्जित कहा जाता है। एक और तियानजियाओ सुप्रीम को हराने के बाद उसके मार्ग में अंततः फिर से गुणात्मक परिवर्तन आया। अब ज़ी वुमिंग वास्तव में शीर्ष 5 तियानजियाओ सुप्रीम सूची के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लिन हुआन को लगा कि लुओ क्विंगजियान के शरीर में सांसें थोड़ी स्थिर हो गई हैं, इसलिए उन्होंने इस अवधि के लिए लुओ क्विंगजियान के साथ रहने के बाद राहत की सांस ली। उसके सामने लड़की के लिए कुछ अच्छी भावनाएं भी थीं। उसने अभी देवताओं और राक्षसों के अमर ग्रंथ की खेती की। उसने अपने स्वामी की आवाज सुनी, कोई उसे लड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता था और लुओ क्विंगजियान ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। इससे लिन हुआन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने सीधे अमर भगवान और दानव शास्त्र के दूसरे स्तर तक मध्यवर्ती स्वर्गीय दाव स्टोन का अभ्यास किया और अंतरिक्ष देवता और दानव की शक्ति को चुना और फिर टेलीपोर्ट के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया। सीधे लुओ क्विंगजियान के सामने और लुओ क्विंगजियान को पकड़ लिया जो गिरने वाला था। लिन हुआन, आखिरकार आप रिट्रीट से बाहर आ गए। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? ज़ी वुमिंग बहुत प्रभावशाली था। वह महसूस कर सकता था कि उसे अभी लड़की का सामना करने के लिए बहुत अधिक परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल एक तलवार की आवश्यकता थी। अब वह एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और लड़ने की भावना से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लिन हुआन के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो ली तियानिक सिंह से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने होते हुए वह कैसे नहीं लड़ सकता था। लिन हुआन ने लुओ क्विंगजियान की खूबसूरत आंखों से मुलाकात की और धीरे से मुस्कुराया। जूनियर सिस्टर लुओ, आप पहले नीचे जाएं, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। लुओ क्विंगजियान ने सिर हिलाया, लिन हुआन को खाली आंखों से घूरते हुए, और फिर वह एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और फीकी आवाज में कहा, तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ, लिन हुआन ने सिर हिलाया। वह मुड़ा। उसका लंबा शरीर धूप में चमक रहा था। उसका थोड़ा तिरछा चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसके वस्त्र में सरसराहट हो रही थी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, ज़ी वुमिंग को देख रहा था। ज़ी वुमिंग की भयानक तलवार कला ने आसपास के वातावरण को भर दिया, जिससे तलवार की ऊर्जा का एक अंतहीन तूफान पैदा हो गया। लेकिन लिन जुआन का शरीर गतिहीन रहा। उसकी आंखें ठंड के संकेत के साथ ठंडी और उदासीन थीं। एक चाल, क्या? ज़ी वुमिंग ने भौहें चढ़ा लीं। लिन जुआन ने एक उंगली फैलाई और शांति से कहा, मेरी चाल को पकड़ने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करें, फिर आप जीतेंगे। लिन हुआन की शांत आवाज शून्य में सुनाई दी और उसके चारों ओर का शोर एक के बाद एक शांत हो गया। हर कोई ज़ुंडाओ मंच पर सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देख रहा था। हालांकि वह बहुत युवा लग रहा था। उत्पीड़न की अदृश्य भावना ने लोगों को काम दिया। इन शब्दों को अब अहंकारपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ज़ी वुमिंग को दूसरे स्तर पर कदम रखते हुए और प्रसिद्ध वर्जित रैंकों में प्रवेश करते हुए देखने के बाद सभी ने सोचा कि इस समय ज़ी वुमिंग यांग क्विंगशिंग और वांग युएनजिन को प्रतिद्वंदी करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब कहा कि वह किसी ज़ी वुमिंग को हरा देगा जो वर्जित स्थिति में पहुंच गया था। एक कदम। अगर यह कोई और होता तो हर कोई निश्चित रूप से सोचता कि वह बकवास कर रहा है और नहीं जानता कि उसका क्या मतलब है। लेकिन जिसने बात की वह जुआन पवित्र भूमि के जियांग पीक का सच्चा शिष्य था, जो अर्ध सन के लिए 10वां उम्मीदवार था। ऐसे कई शक्तिशाली लोग थे जो इस समय लिन जुआन के शरीर से अनजाने में निकलने वाले भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देख सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी सोल पैलेस क्षेत्र से गुजरा था। यह कहा जा सकता है कि लिन जुआन का वर्तमान साधना स्तर पूरी तरह से योग्य था जुआन पवित्र भूमि के 10वें अर्धसंत पुत्र होने के नाते। माहौल थमसा गया। घटनास्थल पर हर कोई तनाव में था। वे देखना चाहते थे कि ज़ी वुमिंग ऐसे अहंकारी शब्दों का जवाब कैसे देंगे। ज़ी वुमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी और उनके हाथ में मौजूद तियानहुआन तलवार ने लिन हुआन की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, यदि आप उस लड़की का चेहरा वापस पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप किस्मत में हैं निराश होने की। मैं मानता हूं कि आप एक अच्छे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन बस इतना ही। तुम्हारा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कदम बनना तय है। लिन हुआन ने अपना सिर उठाया और ज़ी वुमिंग की ओर देखा, फिर हवा में कदम रखा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाओ, मैं तुम्हें इसे दिखाने का समय दूंगा। लिन हुआन के शरीर से दिव्य बादलों की फुहारें निकल रही थी और अनगिनत बैंगनी दिव्य गड़गड़ाहट उसके चारों ओर फैल गई, शून्य को रोशन कर रही थी, मानो सर्वोच्च देवता और राक्षस उतर आए हों। दिव्य शक्ति सच्चा आत्मा 1000 फीट से अधिक का एक विशाल पेट गर्व से खड़ा था। गड़गड़ाहट और बिजली। इस समय अनगिनत गड़गड़ाहट की शक्ति भड़क उठी। लिन जुआन की भौं के बीच एक गड़गड़ाहट दिखाई दी। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसके शरीर ने एक कर्कश ध्वनि की। एक अद्वितीय शक्ति सीधे एक तेज तूफान आया और केंद्र में लिन जुआन के बाल चांदी जैसे हो गए। इस समय वह गड़गड़ाहट का देवता प्रतीत हो रहा था जिसके पास गड़गड़ाहट की शक्ति थी। कच्चा https://www.2book.cc/25074904070/124.html
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 123 WTR LAB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #125 अध्याय 125 वज्र की शक्ति को पकड़कर उसे एक हथेली से कुचल देना क्या ये पौराणिक थंडर गॉड बॉडी है युगों युगों में कई थंडर गॉड बॉडीज का जन्म हुआ है लेकिन कौन सी थंडर गॉड बॉडी इतनी भयानक है जो शेनिक्सिया और त्यानिक्सिया में थंडर गॉड बॉडी के साथ पैदा हुआ था उसमें उत्पीड़न की इतनी भयानक भावना नहीं है ये थंडर इमोर्टल बॉडी की तरह है नहीं यह अमर शरीर की सांस नहीं है यदि यह एक अमर शरीर है तो 10,000 तरीकों से इसकी प्रतिध्वनि होगी यह अमर शरीर के असीम रूप से करीब है शांशन पवित्र भूमि में लोगों को देवताओं में बदलने की एक विधि है और राक्षस देवताओं और राक्षसों के अमर ग्रंथ यह अनुमान लगाया गया है कि इस व्यक्ति को देवताओं और राक्षसों के पौराणिक अमर ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कुछ लोग आश्चर्यचकित थे ये भयानक ताकत सिर्फ एक कोना थी लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त थी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस व्यक्ति में जीवोमिंग को एक ही चाल में हराने का आत्मविश्वास था देवताओं और राक्षसों का अमर ग्रंथ यह एक मास्टर स्तरीय तकनीक है जो व्यक्ति केवल 2 महीने के लिए जुआन पवित्र भूमि में शामिल हुआ उसने वास्तव में देवताओं और राक्षसों के अमर ग्रंथ को समझ लिया और वज्र से संबंधित देवताओं और राक्षसों की शक्ति भी प्राप्त कर ली ये योग्यता युगों युगों में दुर्लभ है हर किसी का अनुमान सही था ये वास्तव में देवताओं और राक्षसों का अमर ग्रंथ था लिन हुआन द्वारा खरीदा गया देवताओं और राक्षसों का खून एक देवता और राक्षस से आया था जिसके पास वज्र की शक्ति थी इसलिए उसने अमर में पहली जादुई शक्ति विकसित की थी देवताओं और दानवों का धर्म ग्रंथ भी वज्र से संबंधित था वज्र शक्ति के आशीर्वाद के तहत वह पहले से ही अमर शरीर विसंगति की अनुपस्थिति को छोड़कर सच्चे आत्मा की वृद्धि के तहत एक आधा कदम अमर शरीर था बाकी था अमर शरीर से भी नहीं यह अभी भी थंडर इमोर्टल बॉडी की एक छोटी सी सफलता है अपने हाथ में गड़गड़ाहट की डकैती की रोशनी पकड़े हुए ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग को नष्ट करने जा रहा था केवल जीवोमिंग जो लिन हुआन का सामना कर रहा था उस भयानक उत्पीड़न को महसूस कर सकता था जो सीधे उसकी आत्मा में दबा रहा था जादुई शक्ति तलवार दिल साफ इस समय जीवोमिंग ने सब कुछ छोड़ दिया केवल एक तलवार की छाया थी जो उसकी आंखों में आकाश तक पहुंच गई थी उसने अपना हाथ उठाया और 1000 ड्रम की तलवार उठाई वह जानता था कि उसे बाहर जाना होगा तलवारबाज के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने की आकृति बहुत खतरनाक थी तलवार का इरादा मजबूत हो गया और अनगिनत तलवार की परछाइयां उसके पीछे दिखाई दी एक दूसरे से जुटी हुई और यहां तक कि शून्य भी थोड़ा काम गया जैसे कि वह तेज तलवार की छाया से कटने वाला हो अनगिनत तलवार की हुई शून्य में गुंथी हुई अतिव्यापी तलवार की परछाइयों के साथ चमकीले रंगों के साथ एक सुंदर इमारत में विकसित हुई पदार्थ में संघनित तलवारों और महल जैद तरल के साथ नृत्य करने वाले अमरों के साथ सब कुछ सजीव था और वास्तविक लोगों से अलग नहीं लग रहा था चाउटियन तलवार कला की पहली तलवार चाउटियन पैलेस चाउटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग ने शून्य में सजी परी महल को देखा और मुझे नहीं पता कि कब उसकी आंखों में क्रिस्टल आंसू चमक उठे यह उत्साह उत्तेजना और एक सच्चे शाश्वत दानव के जन्म का गवाह था वह चाउटियन तलवार कला में दर्ज की गई पहली तलवार पूर्णता थी उनके चाउटियन तलवार मंडप में चाउटियन तलवार मास्टर को छोड़कर कोई भी इस दायरे तक नहीं पहुंचा था और अब एक और व्यक्ति है उस खूबसूरत चीज के पीछे भयानक तलवार का इरादा है जो हर चीज को खत्म करने के लिए काफी है लेकिन लिन जुआन ने उस महल को देखा जो उसकी ओर टूट रहा था उसमें नहीं भयानक तलवार की ऊर्जा को महसूस कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली उसने बस अपना बायां हाथ हल्के से बढ़ाया एक हाथ आकाश की ओर था जो अनंत बिजली में विकसित हो रहा था जो युगों को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके हाथ की हथेली में भयानक महल को सहारा देने के लिए उसने अपना एक हाथ बढ़ाया हल्के से चुटकी बजाई अनंत तलवार की भयानक ऊर्जा शून्य में उठी आकाश को फाड़ते हुए मानो मुक्त होने की कोशिश कर रही हो और लिन हुआन की ओर बढ़ रही हो लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो फिर भी वह हथेली को नहीं तोड़ सका तलवारों की अनगिनत रोशनियां आतिशबाजी की तरह चमक उठी और खूबसूरत महल पूरी तरह बिखर गया इस दृश्य ने दर्शकों को चुप करा दिया और वे एक पल में चुप हो गए कुछ लोगों को यह भी संदेह हुआ कि उन्हें मतिभ्रम था जब तक कि उन्होंने खुद को थप्पड़ नहीं मारा और महसूस किया कि यह कोई भ्रम नहीं था यह वास्तविक था गुलोंग गुलोंग एक के बाद एक सांस निकलने की आवाज आ रही थी जो वाकई बहुत डरावनी थी यह लिन सच्चे शिष्य का असली शरीर कहां तक विकसित हुआ है यहां तक कि इतनी भयानक तलवार भी उसकी त्वचा और रोएं को नहीं तोड़ सकती उन्होंने अनगिनत जीवन मृत्यु युद्धों का अनुभव किया है और एक के बाद एक युग की प्रतिभाओं और दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ये दृश्य अभी भी उनकी खोपड़ी को सुन्न कर देता है वे एक ही स्तर पर हैं और इस तलवार के सामने केवल शक्तिहीन होंगे किसी को भी यकीन नहीं है कि वे इतनी भयानक तलवार को बरकरार रख पाएंगे लेकिन लिन हुआन ने एक हाथ से भयानक महल को कुचल दिया ये कितना निराशाजनक है यहां तक कि जीवोमिंग जो तलवार हृदय स्पष्टता की स्थिति में था थोड़ा हिल गया यदि तलवार हृदय स्पष्टता उसके विचारों को दबा नहीं रही होती तो यह भयानक दृश्य उसे अपने जीवन पर संदेह कर सकता था चाउटियन तलवार मंडप के महान बुजुर्ग के लिए भी यही सच है उनका चेहरा अविश्वसनीय भावों से भरा हुआ है वह चाउटियन तलवार की शक्ति को कैसे नहीं जान सकते थे क्योंकि यह स्पष्ट है यह अविश्वसनीय है पौराणिक अमर शरीर इतना हल्का नहीं हो सकता है लिन जुआन ने अपना बायां हाथ पीछे खींच लिया उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी जैसे कि उसने जीवोमिंग की भयानक हत्या की चाल को लापरवाही से कुचल दिया हो यदि उसने देवताओं और राक्षसों के अमर शास्त्र का अभ्यास नहीं किया होता और सोल पैलेस क्षेत्र को नहीं तोड़ा होता अगर उसने हेवनली पैलेस नहीं बनाया होता तो वह शायद इस हमले को हल्के में नहीं ले पाता लेकिन बस इतना ही था अब इस स्तर का झटका भी उसकी बुर को नहीं तोड़ सकता था आखिरकार ये वर्जित स्तर में केवल आधा कदम है पूरा नहीं लिन जुआन थोड़ा निराश थे हालांकि जीवोमिंग ने वर्जनाओं की श्रेणी में प्रवेश किया था इसे केवल एक छद्म वर्जित माना जा सकता था जिसमें सचेतता का अभाव था लिन जुआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शून्य में लटकी हुई विशाल छाया उसके साथ चली गई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जीवन शक्ति लिन जुआन की हथेली की ओर तेजी से बढ़ी और हर कोई हवा के प्रवाह को महसूस कर सकता था एक क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार तलवार जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन शक्ति से संघनित थी जीवन शक्ति के राशि उतार चढ़ाव ने लोगों को रोमांचित कर दिया यद्यपि लिन जुआन हृदय तलवार क्षेत्र में नहीं था उसके पास तलवार कौशल का वैचारिक स्तर था जब तक वह चाहता था उसे तलवार कौशल के क्षेत्र से नहीं मापा जा सकता था जीवोमिंग के दिल में संकट की तीव्र भावना थी उसने दोनों हाथों से 1000 इल्यूजन तलवार उठाई और एक घबराहट भरी तलवार सीधे आकाश में चली गई ऐसा लग रहा था कि अनगिनत जानवर दहाड़ रहे थे पूरी तरह से प्रकट हो गया और तलवार का शरीर रक्त लाल हो गया अत्यंत आकर्षक और उसका चेहरा भी रक्त लाल हो गया लाल चमक में रंगा हुआ चाउटियन तलवार तकनीक की दूसरी तलवार 4 हाथी चाउटियन सैकड़ों फीट लंबे 4 विशाल जीव धीरे धीरे उभरे शून्य को अवरुद्ध कर दिया और लिन हुआन को सभी तरफ से बंद कर दिया गड़गड़ाहट और बिजली गिरी आग की लपटें आकाश की ओर उड़ गईं और अंतहीन तलवार की ऊर्जा एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी दुनिया 4 आत्मिक जानवरों को अपनी ओर आते देख लिन हुआन ने अपना हाथ उठाया और अपनी युवान की द्वारा रूपांतरित तलवार की ऊर्जा को उठाया जैसे कि वह इसे लापरवाही से लहरा रहा हो दफनाना पूरी दुनिया में अनंत काल को प्रतिबिंबित करने वाली प्रकाश की एक किरण ही रह गई थी पुनश्च यदि आपको पढ़ने में आनंद आता है तो पाठक पैसे कमाने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं और जियानियों को प्यार के लिए दे सकते हैं हाल ही में पढ़ने से होने वाली आय केवल 2 अंकों में है भू था अंडरस्कोर था विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.tubebook.cc/2507497940125.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 124 WTR LAB